बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग 6 सिस्टर्स के पार्ट 22 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है एक सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में लीडाउ सेट के एल्डर को दिखाया जाता है जिनका नाम एल्डर डाउ निंग होता है और वहाँ पे वो बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहे थे, जिस कारण से कि उनके अंदर से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। और तभी अचानक से जो अपना हीरो ये लाओ होता है एल्डर डाउ निंग के जस्ट पीछे अचानक से आते हुए अपने हाथों में स्पिरिचुअल पावर को गैदर करके उनके ऊपर घुसा मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। और अगले ही पल में दिखाया जाता है जैसे अपने हीरो ने अपने फिस्ट लेते हुए उनके ऊपर घूसा लगाया था तो अपने हीरो का फिस्ट उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी से टकराने के कारण बहुत बड़ा स्पिरिचुअल एनर्जी का इम्पैक्ट रिलीज होता है, जिसके इफेक्ट के कारण आसपास के जितना भी एरिया होता है वहाँ पर तबाह हो गया था। अपने हीरो ये लाओ के थ्रू ऐसे अटैक को करते हुए देखकर वो जो एल्डर होते हैं वहाँ पे हंसते हुए कहते हैं, आहा अच्छा, ये तो ताई सेट का वही इंसान है जिसने सबसे पहले मुझे ढूंढा था। वो तो सच में एक बालों वाला लौंडा था। आज की हमारी नई जनरेशन में युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा भयानक हो गई है, लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है। अगर तुम मुझ पर अटैक करना चाहते हो तो तुम अभी भी बहुत कमजोर हो और तुम्हारे पास इतनी योग्यता नहीं है कि तुम मुझे मार सको। और दोस्तों हमको पता चलता है वो जो एल्डर डाउ निंग होते हैं उन्होंने अपने चारों तरफ एक स्पिरिचुअल बैरियर बना के रखा था। उन एल्डर की बात सुन के अपना हीरो उनकी तरफ देखते हुए स्माइल करके कहता है, अरे बड़ो, इसमें कोई शक की बात नहीं है और वैसे भी मैं तुम्हें हराना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें मेरे लिए यहाँ पर बुरी तरह से तंग करना ही काफी है। अपने हीरो के ऐसा कहने के साथ में वो बुढ़ाऊ वहाँ पे एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, आखिर इसका कहने का मतलब क्या है। और तभी अचानक से जमीन के नीचे से दोस्तों एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर निकलता है और वो जो एल्डर डाउ निंग होते हैं उनको वहाँ पर खाने के लिए पूरा मुंह खोल के अंदर गटकने लगता है। और अगले ही पल दोस्तों एक किसी तरीके का वर्म होता है जो कि वहाँ पर उन एल्डर को अपने मुंह में गटक जाता है, मतलब कि खा जाता है। जब अपना हीरो पीछे खड़ा उन एल्डर को उस तरह से खाते हुए देखता है तो वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, हमारा प्लान कामयाब रहा। और तभी वहाँ पर उसकी थर्ड सिस्टर बाहर आते हुए कहती है, तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरे वर्म ने सिर्फ उन्हें खाया है, जरूरी नहीं है कि वह उसे मार डाले। अपनी सिस्टर की बात सुन के ये लाओ वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, अरे इसकी परवाह कौन करता है, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है कि हम इस हेवनली ट्रेवल्यूशन को खत्म कर दे। और जैसे ही वहाँ पर अपने हीरो ने इस बारे में बोला होता है तो जब उसकी सिस्टर आसमान की तरफ देखती है तो उस एराई फॉर्मेशन के अंदर कुछ बदलाव होना स्टार्ट हो गया था। और इस चीज को बाहर खड़े मास्टर लाओ जब देखते हैं तो खुश होते हुए कहते हैं, अरे वाह, ये तो रुकने लगा है। मिस जिन भी वहाँ पर खुश होते हुए कहती है, सीनियर आप तो ग्रेट हैं। और तभी दूसरे साइड में अपना हीरो उस वर्म के पास जाते हुए कहता है, अरे यहाँ पर तो कोई हलचल नहीं हो रही है, इसका मतलब है क्या ये काम कर गया। अपने भाई की बात सुन के उसकी सिस्टर उसको समझाते हुए कहती है, रुक जाओ, ज्यादा आगे मत जाओ। जो लोग इस तरह की हाई लेवल के हेवनली ट्रेवल्यूशन को बुला सकते हैं उन्हें इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता। जैसे वहाँ पर उसकी सिस्टर ने अपने भाई को रोका होता है तभी अचानक से वो जो जाइंट वर्म होता है उसकी बॉडी अंदर से बुरी तरह वाइब्रेट करने लगती है। और अगले पली दोस्तों वो जो बड़ा सा जाइंट वर्म होता है उसकी बॉडी वहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती है और वहाँ पर वो बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। उस जाइंट वर्म को मारने के साथ में वो जो एल्डर डाउ निंग होते हैं बाहर की तरफ आते हुए कहते हैं, अरे ये तो अंडरवर्ल्ड का जाइंट वर्म है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि ताई सेट को अभी भी रॉयल बीस्ट पैलेस से मदद मिलेगी। अपना हीरो और उसकी सिस्टर जब उस बुढ़ाऊ को वर्म को इतनी बुरी तरह से तबाह करते हुए देखते हैं तो तुरंत जंप करते हुए पीछे की तरफ आ जाते हैं। और फिर वहाँ पर एल्डर डाउ निंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करके हंसते हुए कहते हैं, हमारी सोवरेन ने इस समय ताई सेट पर हमला करने का सही फैसला लिया, वरना अगर ऐसा नहीं होता तो समय के बीतने के साथ लीडाउ सेट खतरे में पड़ जाता। अपने हीरो की थर्ड सिस्टर वहाँ पे उनकी बॉडी के चारों तरफ की ऑरा को देखते हुए मन में सोचती है, इस बुढ़ाऊ के चारों तरफ बॉडी आर्मर गोल्डन ऑरा है और ताई सेट को नष्ट करने के लिए ये सच में एक कत्लेआम है, इसलिए इस जगह पर इस तरह का एक कल्टीवेशन मास्टर है। दूसरे साइड में जो एल्डर डाउ होते हैं उनकी तरफ देखते हुए हंस के कहते हैं, मेरे डिलाउ सेट और रॉयल बीस्ट पैलेस का दुश्मनी करने का कोई भी इरादा नहीं है और साथ ही एक दावेस्ट को नासमझ नहीं होना चाहिए। उन एल्डर की बात सुन के जो उसकी थर्ड सिस्टर होती है उस जगह से आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, हाँ तो ठीक है, मैं इसकी परवाह नहीं करती, तुम दोनों आपस में फाइट कर सकते हो। अपनी सिस्टर की इस बात को सुनने के बाद में जो अपना हीरो होता है वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या ये क्या कह रही हो सिस्टर, और तुम अपने भाई को इतनी आसानी से इस बुढ़े के हाथ में बेचना चाहती हो, कहाँ गई हमारी टीममेट स्पिरिट। उसकी सिस्टर वहाँ पर उसको छेड़ते हुए आगे की तरफ जाते हुए कहती है,
अपनी सिस्टर को दिखाओ कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल कितना ज्यादा बढ़ गया है। अपनी सिस्टर की बात सुन के अपना हीरो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्साते हुए चिल्ला के कहता है, तो फिर मैं ऐसा क्यों ना सोचूं जो तुम इतना बड़ा स्टेप उठा रही हो मेरे लिए, ये सिर्फ तुम्हारे मजे के लिए है। अपने हीरो की बात सुन के दूसरे साइड में जो एल्डर डाव होते हैं वहाँ पर अपने हीरो के ऊपर एक किक स्लैश मारते हुए कहते हैं, हे लॉन्डे, तुमने बहुत ज्यादा बातें कर ली हैं। और उनके ऐसे स्पिरिचुअल एनर्जी का अटैक को आते हुए देखकर तुरंत अपना हीरो मैट्रिक्स हीरो के तरीके तुरंत वहाँ पे पीछे की तरफ झुक जाता है। और जैसे वो उस अटैक से बचता है तो वो अटैक सीधे पीछे वाली पहाड़ी पे जाके लड़ता है और उसके लड़ने के कारण उतना टुकड़ा पहाड़ का पूरा अलग हो जाता है, जिसको देखते हुए अपने हीरो के पसीने आ रहे थे। और वहाँ पे वो घबराते हुए कहता है, अरे आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है। और तभी अचानक से वो जो एल्डर होते हैं अपने हीरो के एकदम क्लोज आकर अटैक करते हुए चिल्ला के कहते हैं, हे लॉन्डे, लड़ाई के बीच में अपना ध्यान कभी भटकने मत दो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। और इस बात को कहते हुए वो तुरंत अपने हीरो के ऊपर अपनी किक से अटैक करते हुए उसको जमीन में एकदम धंसा देते हैं। और उनके किक के कारण उसको वहाँ पे बहुत पेन होता है। वहाँ पर एल्डर उसको मारते हुए अपने मन में सोचते हैं, अरे ये कैसे हो गया, मुझे तो अपनी क्यूआई ब्लेड से उसकी बॉडी को बड़े आराम से काट देना चाहिए था। आखिर ये लड़का किस तरह का कमीना इंसान है, और जब मैं इसे इतनी बुरी तरीके से अपने पैरों से कुचल रहा हूँ, मार रहा हूँ, तब भी इसको यहाँ पर बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, ये चिल्ला भी नहीं रहा है। पता नहीं इस लौंडे के साथ में क्या दिक्कत है, इसकी बॉडी क्यूआई के साथ में कटनी चाहिए थी। आखिर ये किस मिट्टी का बना है। दूसरे साइड में जो उसकी सिस्टर होती है खड़ी हुई दोस्तों वहाँ पे स्माइल कर रही थी। और फिर वहाँ पर वो जो एल्डर थे अपने हाथों में क्यूआई स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करते हुए अपने हीरो की तरफ हाथ को बढ़ाते हुए कहते हैं, लेकिन इसके पास तो सिर्फ क्यूआई कंडेंसेशन कल्टीवेशन बेस है, तो फिर ये लड़का गोल्डन बोन को रिफाइन कैसे कर सकता है, मुझे बताओ तुमने ऐसा कैसे किया। उस एल्डर को अपने तरफ आते हुए देखकर जो अपना हीरो होता है वहाँ पे घबराते हुए मन में कहता है, धत तेरे की लग गए घोड़े, आखिर ये बुढ़ाओ इतने बुढ़ापे में भी इतने दुरुस्त चुरुस्त और पहाड़ जैसे कैसे हैं। और फिर वहाँ पर उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक डैगर में कन्वर्ट कर लिया होता है। अपने हीरो की तरफ घूर के देखते हुए स्माइल करके कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें अगर कुछ नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हड्डियां ले लूंगा और धीरे धीरे तुम्हारे हड्डियों के ऊपर अध्ययन करके पता करूंगा कि तुमने ऐसा कैसे किया। उन एल्डर को इस तरह से अटैक करते हुए देखकर जो थर्ड सिस्टर होती हैं वहाँ पर घबराते हुए दांतों तले उंगली चबा लेती हैं और अपने मन में कहती हैं, मैं इस बच्चे को बात नहीं करने दे सकती। अगर मैं इस बूढ़े आदमी को मारना चाहती हूँ तो मुझे डर है कि मुझे उस टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे वहाँ पे थर्ड सिस्टर घबरा रही होती है तभी अचानक से आसमान से एक भाला सीधे उन बुढ़ों के सामने आके धड़ाम से नीचे गिरता है, जिससे बचते हुए वो बुढ़ो उछल के पीछे चले जाते हैं। जब थर्ड सिस्टर आसमान की तरफ देखती है तो वो घबराते हुए कहती है, अरे ये लड़की अचानक से सामने कैसे आ गई। और हमको पता चलता है ऊपर आसमान में एक बर्ड के ऊपर एक लेडी बैठी थी और वहाँ से वो चिल्ला के कहती है, ले डाओ, जो कि एक छोटा सा सेक्ट है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एम्परर के आदेश के उल्लंघन करने की, और तो और तुम ताई सेट की सीमा को तोड़ने और लड़ने की भी हिम्मत करते हो। वो एल्डर ऊपर देख के थोड़ा समझ नहीं पाते आखिर ये कौन है। और तभी दोस्तों हमको पता चलता है अपने हीरो को बचाने के लिए उसकी सिक्स सिस्टर आ गई होती है, जो कि अपने बर्ड के ऊपर बैठे हुए उन एल्डर के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम अपने सेट को पूरी तरह से तबाह करना चाहते हो। आपको वीडियो देखने में मजा आ रही है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पार्ट 23 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जब वहाँ पे उसकी सिक्स सिस्टर बातचीत कर रही थी दूसरे साइड से जो सेक्ट मास्टर और मास्टर लाओ सब लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे। और तभी वहाँ पर मास्टर लाओ आगे की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये लाओ इस तरफ गया है, इसका मतलब है कि दुश्मन पक्के तौर पर वहीं पर है। लेकिन तभी वहाँ पे एक एल्डर उंगली से इशारा करते हुए कहते हैं, अरे वहाँ देखो, दुश्मन तो वहाँ पर है। उन एल्डर की बात सुन के सेक्ट मास्टर उस तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, बस अब बहुत हो गया, वो हरामखोर कमीने 6 बुड्ढे बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, बस एक बार मिल जाए मुझे। इसका मतलब है कि वो लोग यहाँ पर जरूर किसी चीज को हासिल करने के लिए आए हैं और अब यहाँ पर वो अपनी जान दे के जाएंगे। और फिर वहाँ पर जहाँ पर अपना हीरो होता है ऊपर आसमान से कुछ लोगों का ग्रुप आगे की तरफ बढ़ते हुए चिल्ला के कहता है, लावू आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा एराई फॉर्मेशन रुक कैसे गया। दूसरे साइड में हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर सिक्स सिस्टर को देखने के बाद उनको ग्रीट करते हुए कहता है, अब जब यहाँ पर ड्रैगन एम्पर खुद आ रही हैं, तो फिर हम कुछ समय के लिए इस लड़ाई को यहीं पर रोकेंगे और अब मैं यहाँ से जाऊंगा। सिक्स सिस्टर भी उसकी बात सुन के कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है,
लेकिन दूसरे साइड से जो सेक्ट मास्टर होती हैं वहाँ पर आते हुए खूब जोर से गुस्साते हुए चिल्ला के कहती हैं, तुम लोग यहाँ पर गड़बड़ करने के लिए आए थे। मेरा छोटा सा ताई सेक्ट है और अब तुम लोग इतनी गड़बड़ करने के बाद यहाँ से जाना चाहते हो। और इस बात को कहते हुए वहाँ पर वो अपने पास स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करते हुए एक बहुत खतरनाक एराई फॉर्मेशन बनाने लगती हैं। और उन सारे लेडाउ सेट के जितने भी एल्डर वहाँ पर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आए थे, उनके ऊपर अपना एराई फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए कहती हैं, मिस्टीरियस बिग कर्स। वो लोग वहाँ पर अपने चारों तरफ इस तरह के एराई फॉर्मेशन को देखकर सारे घबरा गए थे। जब अपने हीरो की सिक्स सिस्टर सेक्ट मास्टर को ऐसा करते हुए देखती है तो वहाँ पे गुस्से में चिल्ला के कहती है, सोवरेन लाओ, बहुत समय पहले एम्पर के सामने आपने शपथ ली थी, क्या तुम भूल चुकी हो? चू एम्पायर में सभी सेट को निजी तौर पर लड़ने की परमिशन नहीं थी। सिक्स सिस्टर की बात सुनकर सेक्ट मास्टर वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्साते हुए चिल्ला के कहती हैं, ये लेडाउ सेक्ट वाले हैं, ये लेडाउ सेक्ट वाले हैं जिन्होंने हमारी बीच की शपथ को तोड़ दिया और हमारे सेट के अंदर आने के बाद बुरी तरह से तबाही मचा दी। और तुम चाहती हो और ऐसा करने के बाद क्या वे सब ऐसे ही जा सकते हैं? सेक्ट मास्टर की बात सुन के जो सिक्स सिस्टर होती है वहाँ पर उसको समझाते हुए कहती है, कौन, क्या ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है? क्या तुम अपने इस एराई फॉर्मेशन को खुद वापस ले सकती हो? सिक्स सिस्टर की बात सुन के जो वहाँ की सेक्ट मास्टर थी वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा रही थी। और तभी वहाँ पर पीक मास्टर लाओ पीछे से आते हुए अपने सेक्ट मास्टर को समझाते हुए कहते हैं, सोवरेन, ड्रैगन एम्पर के सामने रहते हुए हम इस तरह से खुद लड़ाई नहीं कर सकते और इसीलिए इस टाइम पर इसे रोकना हमारे लिए बेहतर है। दूसरे साइड में जो एल्डर थे सेक्ट मास्टर की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या ताई सेक्ट अभी भी हमारे साथ दोबारा से लड़ना चाहता है? और फिर वहाँ पर क्रिपी स्माइल देते हुए कहते हैं, हम सभी 6 पेरेंट्स आखिर तक खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। उन एल्डर की ऐसी बात सुन के जो सेक्ट मास्टर होती है वो भी वहाँ पर अपने एराई फॉर्मेशन की जितनी भी पावर होती है वो वापस ले लेती है, लेकिन ऐसा करते हुए वो बहुत ज्यादा गुस्सा थी। और फिर वहाँ पर लेडाउ सेट के एल्डर की तरफ देखते हुए घूर के कहती है, तुम सभी लोग यहाँ से दफा हो जाओ। और जब वो एल्डर वहाँ से वापस की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पे वो अपने हीरो की तरफ देखते हुए कहते हैं, हे तो कमीने लौंडे, तुम्हारा जो मार्शल आर्ट है वो ताई सेक्ट से नहीं है, तुमने अपना मार्शल आर्ट कहाँ से सीखा? उन एल्डर की बात सुन के जो अपना हीरो होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में अपने मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है, अगर तुम ये जानना चाहते हो तो मैं सिर्फ तुमसे यही कहूंगा कि आधी रात में एक कटोरी तेल लेके मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें अकेले में समझाऊंगा कि इस टेक्निक को परफॉर्म कैसे करते हैं। अपने हीरो की ऐसी बात सुन के वो एल्डर वहाँ से जाते हुए कहते हैं, ओहो, वैसे बेहतर होगा कि तुम इस बूढ़े आदमी को दोबारा कभी मत देखो। उन एल्डर्स की बात सुन के जो मास्टर लाओ होते हैं वहाँ पे थोड़ा घबराते हुए अपने मन में कहते हैं, उस कमीने ने सभी के सामने बता दिया है कि ये लाओ की कल्टीवेशन टेक्निक ताई सेक्ट में नहीं सीखी है। सोवरेन गुप्त रूप से ये लाओ को जानती हैं, ये सभी दूसरे साइड की टेक्निक है, इसीलिए वो उसे दोषी ठहरा देंगी। जब वहाँ पे वो इस चीज के बारे में सोच रहे थे तभी उतनी देर में जो सेक्ट मास्टर थी वहाँ पे चिल्ला के कहती हैं, लाओ थैंक यू। और उनको अचानक चिल्लाते हुए देखकर मास्टर लाओ घबराते हुए कहते हैं, जी बताइए, अब से तुम इनर गेट के जियाओ पीक के पीक मास्टर के रूप में मैं तुम्हें पोजीशन देती हूँ और सेक्ट को फिर से दोबारा बनाने की जिम्मेदारी देती हूँ और इस चीज को करने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मास्टर लाओ भी कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। वहाँ पर अपने सिक्स सिस्टर को देखने के बाद अपना हीरो उसकी तरफ देखते हुए हंस के कहता है, सिस्टर, तुम सच में अपने सोल्जर और अपने घोड़ों की सेनापति बनने के लायक हो और यहाँ तक कि जियोजेंग रिल्म को भी आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अपने भाई की इस बात को सुन के सिक्स सिस्टर कहती है, ये सब मेरे कारण नहीं, वे जो मेरे पीछे एम्पर खड़े हैं उनसे डरते हैं। हालांकि ग्रेट चू एक एम्पायर है और ये 100 साल पहले लोंग तियांग जैन द्वारा बनाया गया सबसे मजबूत सेक्ट भी है। एम्परर लोंग एक एम्परर है, वो ग्रेट चू एम्पायर में सबसे स्ट्रॉन्ग है जिनको फॉलो ना करने का साहस कोई भी नहीं करता है। अपनी सिस्टर की बात सुन के अपना हीरो कहता है, अरे लेकिन तुम इतनी जल्दी यहाँ पर क्यों वापस आ गई? क्या तुमको किसी तरीके की कोई जानकारी चाहिए थी? और फिर वहाँ पर सिक्स सिस्टर थर्ड सिस्टर के सामने आते हुए कहती है, मैंने इस पहाड़ की तलहटी पर एक पहरा बैठा दिया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये तियान फैंग ये लाओ को देखने के लिए वापस आएंगे, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि अचानक से यहाँ पर ताई सेक्ट मेरी मदद की उम्मीद में है। अपनी सिस्टर की बात सुन के अपना हीरो वहाँ पे थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, सिस्टर, तुम्हें अब भी मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है? अरे मैं वादा करता हूँ कि जब तक फादर वापस आएंगे तो मैं तुमको तुरंत बता दूंगा, इसीलिए तुमको वहाँ पर बेड़ा लगाने की कोई जरूरत नहीं है।
अपने हीरो की बात सुन के जो उसकी सिस्टर होती है उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहती है, तुम दोनों एक जैसे हो, क्या मैं इस बात को नहीं जानती? सिक्स सिस्टर की बात सुन के थर्ड सिस्टर उससे कहती है, नहीं नहीं, ये आदमी विश्वास लायक है, अगर ऐसा नहीं होता तो एक सुअर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा। और दोस्तों इसका मतलब तो मुझे भी घंटा नहीं पता चला, कहना क्या चाहती है ये। जब वो लोग वहाँ पे अपनी फैमिली मीटिंग कर रहे थे तभी वहाँ पर सेक्ट मास्टर आते हुए सिक्स सिस्टर के आगे ग्रीट करके कहती है, इन सारे के सारे मामलों के लिए मैं जनरल को धन्यवाद कहना चाहूंगी कि जनरल चू ने आकर यहाँ पे हमारी सेक्ट में मदद करी। सेक्ट मास्टर की ऐसी बात सुनकर सिक्स सिस्टर उससे कहती है, सोवरेन इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, लेडाओ सेक्ट ने सच में हमारे कानून को तोड़ा है और इसीलिए अब उनका देखभाल करने का समय आ गया है। सिक्स सिस्टर की बात सुन के सेक्ट मास्टर थोड़ा शॉक्ड होते हुए कहती है, हालांकि लीडाओ सेक्ट ने एम्परर के नियम को तोड़ा है और हमारे सेक्ट में तबाही की, लेकिन ये सब बिना एम्परर लॉन्ग के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। इस चीज पे मैं भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। सेक्ट मास्टर की बात सुन के सिक्स सिस्टर वहाँ पे थोड़ा हैरान होते हुए कहती है, क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और जैसे वहाँ पर सिक्स सिस्टर आगे कुछ कहने वाली होती हैं, कोई जोर से चिल्ला के कहता है, एम्परर लॉन्ग का शाही फरमान, ग्रेट चू मार्शल आर्ट एग्जाम 7 दिनों के अंदर शुरू होने वाला है और सभी सेक्ट अपने डिसाइपल को कंपटीशन में कॉम्पिटिट कराने के लिए ड्रैगन सिटी भेजें और यही एम्परर लॉन्ग का शाही फरमान है। और इस बात को कहते हुए वो घोड़े वाले सैनिक वहाँ से निकल जाते हैं और उनकी ऐसी बात सुनकर सिक्स सिस्टर कहती है, अरे ये क्या? ग्रेट चू मार्शल आर्ट एग्जाम, सभी सेक्टों के बीच में लड़ाई झगड़ा और परेशानी पैदा होने के डर से ग्रेट चू मार्शल आर्ट एग्जाम 10 सालों तक आयोजित नहीं किया गया था, तो फिर अचानक से ऐसा क्यों हो गया? सिक्स सिस्टर की बात सुन के वहाँ पे सेक्ट मास्टर उसको बताती है, अरे ये तो बहुत सिंपल था, क्योंकि ताई सेक्ट और लीडाओ सेक्ट पहले से ही कुत्तों और बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे। दोनों एक दूसरे से लड़ने के बजाय अपने अपने डिसाइपल को कंपटीशन में कॉम्पिटिट कराना ज्यादा बेहतर होगा। सेक्ट मास्टर की बात सुन के जो सिक्स सिस्टर होती है वहाँ से जाते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं इस चीज के बारे में जरूर पूछूंगी। सिक्स सिस्टर के जाने के बाद जो सेक्ट मास्टर होती है अपने हीरो की तरफ देखते हुए कहती है, एम्परर ने क्या प्लान बनाए हैं मुझे इसकी परवाह नहीं है, मुझे बस इस बात की परवाह है कि क्या तुम ड्रैगन सिटी में जा सकते हो और उन हरामखोर कमीने लीडाओ सेक्ट वालों को सबक सिखा सकते हो। सेक्ट मास्टर का अपने ऊपर इतना ज्यादा बिलीव देख के, भरोसा देख के अपना हीरो भी थोड़ा सा वहाँ पे घबरा जाता है, उसके पसीना नहीं लगते हैं, उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या जवाब दूं। हेलो गाइस, एक बार फिर से बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग सिक्स सिस्टर्स के पार्ट 24 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो एक सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लीडाओ सेक्ट की लड़ाई खत्म होने के बाद अपना हीरो खूब मस्त चांदनी रात में बैठा हुआ दारू गटक रहा था, मतलब एंजॉय कर रहा था, और वहाँ पर सुकून की सांस लेते हुए कहता है, आहा क्या बात, इतनी शांति, बहुत बढ़िया है। और जब वहाँ पे वो एंजॉय करते हुए आराम कर रहा था तभी वहाँ पे दूसरे डिसाइपल आते हुए उसको ग्रीट करके कहते हैं, हेलो सीनियर, ये लाओ, कैसे हैं आप, खाना खा कर जाना है। हेलो सीनियर, आपने तो वॉर में कमाल कर दिया। उनकी ऐसी बात सुन के अपना हीरो कहता है, ठीक है, मैं थारे घर जरूर आऊंगा खाना खाने के लिए। और फिर वहाँ पर पंपकिन बोतल के अंदर से खूब मजे से ड्रिंक करते हुए अपने मन में कहता है, ये छोटे कमीने, पहले जब इन्होंने मुझे देखा तो आज तक कभी हेलो भी नहीं किया, लेकिन अब देखो मुझे ग्रीट करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। आखिर ये किस तरह के नाली के कीड़े हैं। जब वहाँ पे अपना हीरो मजे से ड्रिंक करते हुए इस बारे में सोच रहा था तभी अचानक से उसकी सिक्स सिस्टर पीछे से आते हुए खूब जोर से उसके सर के ऊपर एक घूंसा मारती है, जिसके इफेक्ट के कारण दोस्तों वो जो पंपकिन कवर होता है जिससे वो ड्रिंक कर रहा था वो भी वहाँ पर टूट जाती है। उसकी सिस्टर ने उसको इतनी तेज घूंसा मारा होता है कि उसके सर के ऊपर एक बहुत बड़ा गुम्बड़ निकल आता है, बोले तो पकौड़ा। जिस चीज को फील करने के बाद वहाँ पे रोते हुए चिल्ला के कहता है, सिस्टर आखिर तुम ये क्या कर रही हो। उसको ऐसे नौटंकी करते हुए देखकर उसकी सिस्टर उसके ऊपर गुस्साते हुए कहती है, कितना ज्यादा समय हो गया है और तुम यहाँ पर टाइम को वेस्ट करते हुए ट्रेनिंग भी नहीं कर रहे हो, और तो और तुम यहाँ पर बैठे हुए दारू पी रहे हो। सिस्टर की बात सुन के अपना हीरो ये लॉ कहता है, सोवरेन अभी भी इसके बारे में सोच रही हैं और आखिरकार लिंटन की प्रैक्टिस करने में मेरे लिए अभी देर नहीं हुई है। ये लाओ को इतना एटीट्यूड में बोलते हुए देखकर उसकी सिस्टर वहाँ पे गुस्साते हुए सीधे उसके पास आकर उसके गाल को कस के घसीटते हुए चिल्ला के कहती है, फिर से कहे कलमुहे कमीने, क्या तेरे को समझ में नहीं आ रहा? दूसरे सेट के लोगों का इंतजार करना जरूरी नहीं है और उनके आने से पहले ही मैं तेरे को बुरी तरह फाड़ दूंगी, ताकि आगे चल के तेरी सिस्टर होने के नाते मेरे को शर्मिंदा ना उठानी पड़े। अपनी सिस्टर की ऐसी बात सुन के अपना हीरो वहाँ पे घबराते हुए कहता है, अरे सिस्टर सॉरी, मैं गलत था, मुझसे गलती हो गई।
और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है मिस जिन को। कहीं से वो खूब स्पीड में भाग के आगे की तरफ आ रही थी और उनके हाथ में एक स्क्रोल था और वो सीधे भागकर अपने हीरो के रूम की तरफ आते हुए चिल्ला के कहती है, सीनियर, मैं सोवरेन की तरफ से आपके लिए ऑर्डर लेकर आई हूँ और आपको ग्रेड 2 मार्शल आर्ट एग्जाम में भाग लेने के लिए टाई सेट को लीड करने के लिए भेजा जाएगा। लेकिन जब वो रूम के अंदर जाती है तो वहाँ पे मास्टर लाओ बैठे थे, जिनको देखते हुए वो हैरान होके कहती है, अरे मास्टर लाओ, आप सीनियर कहाँ हैं? उन्हें तुरंत मार्शल आर्ट कंपटीशन की तैयारी करनी थी। मास्टर उसकी बात सुन के कहते हैं अरे बेटा, वो मेरा डिसाइपल है, देखो किसी पेड़ के नीचे दारू पी रहा होगा और तुम इतनी चिंता मत करो। उसकी जो सेक्सी हॉट इमरती की तरह टेढ़ी सिस्टर है जनरल चू और युवेनलिन, उसे खूब मजे से प्रैक्टिस करा लेंगी। मास्टर लाओ की बात सुन के जो मिस जिन होती है वहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंट होते हुए कहती है, क्या वे दोनों? लेकिन ऐसे कैसे? और मास्टर लाओ मिस जिन के ऐसे एक्सप्रेशन को देख के वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहते हैं, ओहो, आखिर ये कितनी पतली लड़की है। मेरे डिसाइपल ने इसके फिगर के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अब ये क्या कह रही है और क्या चाहती है मैं समझ नहीं पा रहा। मास्टर लाओ को वहाँ से जाते हुए देखकर मिस जिन वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, मास्टर, क्या आप ये लाओ के मास्टर नहीं हैं? तो उन्हें आपने क्यों नहीं रोका जाने से? और इसका मतलब दोस्तों आप समझ ही चुके होंगे कि मिस जिन का मन था अपने हीरो के साथ में जाने का और उसके ऐसा कहने के साथ में हमारा यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको उसकी क्रूर सिस्टर जनरल चू दिखाई जाती है, जो कि वहाँ पर उसको समझाते हुए कहती है, ये कंपटीशन ग्रेड 2 मार्शल आर्ट के बारे में पहली बार आपकी सुनवाई में होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको इस कंपटीशन के बारे में सही से बता देती हूँ। ग्रेड 2 मार्शल आर्ट कंपटीशन में 1 दर्जन मेन और बहुत ढेर सारे छोटे सेक्ट हैं जो इसमें कॉम्पिटिट करेंगे, जिनमें से बहुत से सेक्ट एक दूसरे के साथ में हाथ मिलाएंगे ताकि वो वहाँ पे युवा टैलेंट को चुन सके। एम्पर लॉन्ग हर 3 साल में एक बार मार्शल आर्ट कंपटीशन को आयोजित करते हैं। जो लोग टैलेंटेड होते हैं उन्हें लंबे समय तक डायरेक्ट डिसाइपल के रूप में एम्पर द्वारा एक्सेप्ट किए जाने का अवसर मिलेगा। और तो और मार्शल आर्ट कंपटीशन में भाग लेने के लिए केवल 3 साल के भीतर सेक्ट में एंटर करने वाले न्यू डिसाइपल की जरूरत होती है, लेकिन आखिरी मार्शल आर्ट कंपटीशन 10 साल पहले हुई थी, इसलिए इस समय की कंडीशन को देखते हुए इस मार्शल आर्ट कंपटीशन के लिए शर्तें बनाई गई थी और कोई भी डिसाइपल जिसने अभी तक इसमें भाग नहीं लिया था वो इसमें एंटर कर सकता है। और इसी कारण से इस मार्शल आर्ट कंपटीशन में भाग लेने वाले ज्यादातर लोग मास्टर लेवल पर हैं। अपनी सिस्टर की बात सुन के अपना हीरो वहाँ पे हंसते हुए कहता है लो कर लो बात। भले ही वो लोग एक डिसाइपल थे जो 10 सालों से सेक्ट में थे, लेकिन क्या वो सॉन्ग ह्यूंग्यू से भी ज्यादा बेहतरीन हो सकते थे? अपने छोटे भाई की बात सुन के जो थर्ड सिस्टर होती है वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, क्या तुम तो बस सॉन्ग ह्यूंग्यू के साथ में 2 बार लड़े और वो भी तुम उसके साथ में लड़ते हुए संयोग से जीत गए। पहली बार इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे पास हाथों में आर्टिफैक्ट था और ये केवल हमले का सामना करने के लिए था, और दूसरी बार जब सोवरेन तुम्हारे साथ में थी, सॉन्ग ह्यूंग्यू केवल अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी और उसका लड़ने का कोई भी इरादा नहीं था। अपनी सिस्टर की इस बात को सुन के वहाँ पे अपना कठोर लौंडा जमाई लेते हुए कहता है, अरे सिस्टर तुम चिंता मत करो यार, मैं अपनी 9 टर्न्स टायरेंट बॉडी के साथ चाहे कोई भी दुश्मन हो या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो मैं उन्हें संभाल लूंगा। अपने हीरो को इस तरह से लापरवाही बात करते हुए देखकर अब तो उसकी दोनों सिस्टर वहाँ पे बुरी तरह से खिसिया जाती हैं और तभी वहाँ पर थर्ड सिस्टर कुछ करने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन सिक्स सिस्टर वहाँ पे उनको रोकते हुए कहती है, जहाँ तक मुझे पता है आपका कल्टीवेशन लेवल QY कंडेंसेशन रिल्म पर है और आपने 9 टर्न्स टायरेंट बॉडी को कल्टीवेशन करने के बेस को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा समय बर्बाद किया है। हालांकि तुम इस बारे में जानते हो दूसरे सेट्स के जो डिसाइपल्स हैं जो इस कंपटीशन में भाग लेने वाले हैं वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के साथ में ही रेन युवान फिल्म तक पहुँच चुके हैं। क्या तुम जानते हो कि इसका मतलब क्या होता है? और इस चीज को कहते हुए वो अपने हीरो की तरफ घूर के देख रही थी। अपने सिस्टर की इन सारी बातों को सुन के उसे कुछ समझ में नहीं आता और तभी वहाँ पर जो सिक्स सिस्टर होती है आगे उसे बताती है, और इसके अलावा वे सभी बहुत बड़े सेक्ट से हैं जो कि उन्हें वहाँ पे सपोर्ट करते हैं उनके कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। और ताई सेक्ट को अभी बहुत नुकसान हुआ है, जिसका मतलब है कि तुम्हारा सेक्ट अभी तुम्हारा बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता, जिससे कि तुम अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा तेजी से बढ़ा सको और फायदा उठा सको। और तुम मेरे छोटे भाई बस यहाँ पर अपने 9 टर्न्स टायरेंट बॉडी पर ही भरोसा करते हो, और साथ ही तुमने इस लड़ाई के बीच में लीडाउ सेट के एल्डर्स को भी वहाँ पर नाराज कर दिया है जो कि आपकी बॉडी की जांच करने के लिए उसको काटना चाहते हैं, और तुम इन सब चीजों से बच नहीं सकते।
अपनी सिस्टर की ऐसी बात सुन के अपना हीरो उससे कहता है, लेकिन अब तो सिर्फ हमारे पास मार्शल आर्ट कंपटीशन स्टार्ट होने में केवल 2 महीने बचे हैं, तो क्या हमारे लिए आखिरी मिनट पे इतना ज्यादा प्रयास करना सही रहेगा? अपने भाई की बात सुन के सिक्स सिस्टर उससे कहती है, अच्छा ऐसा है तो फिर ठीक है, तुम मेरे ऊपर अपना सबसे बेस्ट अटैक करो। अपनी सिस्टर की बात सुन के ये लाओ वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या? लेकिन क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? उसको इतना शॉक्ड होते हुए देखकर उसकी सिस्टर आगे कहती है, बहुत ढेर सारे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, बस मेरे ऊपर हमला करो, मैं तुमसे गुस्सा नहीं होंगी, जब तक कि तुम मुझे हरा सकते हो मैं तुम्हें वापस आने दूंगी। अपनी सिस्टर की बात सुन के अपना हीरो वहाँ पे अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है, अच्छा ये क्या है और तुम क्या चाहती हो? अगर मैंने तुम्हें मारा तो मुझे ऐसा करने के बाद में पछतावा महसूस मत करवाना। और इस बात को कहने के बाद अपना हीरो ये लाओ वहाँ से जंप लगाते हुए सीधे अपनी सिस्टर के ऊपर मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। अपने भाई को ऐसे पास आते हुए देखकर वहाँ पे उसकी सिस्टर कुछ नहीं करती, सीधे उसके पैर के ऊपर एक लात मारते हुए उसको वहाँ पे जमीन में गिरा देती है। और अपने सिस्टर के ऐसे मूव को देखने के बाद अपना हीरो ये लाओ वहाँ पे हैरान हो गया था, क्योंकि वो जमीन पे गिरने वाला था। और दूसरे साइड में सिक्स सिस्टर उसको गिराते हुए कहती है, ये बनेंगे कठोर मर्द। अपनी सिस्टर के पैर पे मारने के कारण जो उसका ब्रदर होता है वहाँ पर डिसबैलेंस होने के साथ में अपनी थर्ड सिस्टर के सीधे बलून पे जाके गिरने वाला था। और जिस चीज को देखने के बाद में वो ब्लेस करते हुए चिल्ला के कहता है, अरे हट जाओ सामने से। और जब अपने भाई को इस तरह से उसके बलून की तरफ आते हुए थर्ड सिस्टर देखती है तो वहाँ पे गुस्सा आ जाती है और वहाँ पे एक जोर से तमाचा मारते हुए कहती है, अरे बेवकूफ लौंडे, अब तो अपनी आंखें खोल ले, तमीज में हो जा। अपनी दोनों सिस्टर के हाथों से वहाँ पे ढोलक की तरह पेले जाने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है, अच्छा ये तो बहुत अच्छा है, लगता है मुझे अब थोड़ा सीरियस होना होगा। देख रहे दोस्तों, एटीट्यूड बिल्कुल नहीं जरा लौंडे का नीचे। और इस बात को कहने के बाद तुरंत वहाँ पे वो फिर से अपने फिस्ट में पावर जनरेट करते हुए सीधे अपनी सिक्स सिस्टर की तरफ आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसा कि आप सभी को मालूम है वो एक रॉयल जनरल है। जैसे वहाँ पर अपना हीरो सिक्स सिस्टर के ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है तो वहाँ पर सिक्स सिस्टर अपनी पावर को यूज करते हुए उसके सारे पंचेस को वहाँ पे डॉज कर लेती है। एक भी पंच उसके ऊपर नहीं लगता। और इस चीज को देखते हुए ये लाओ वहाँ पे बुरी तरह हैरान हो गया था। अपने भाई के सारे पंचेस को डॉज करने के बाद में जो उसकी सिक्स सिस्टर होती है वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने हाथ में एनर्जी को गैदर करते हुए अब उसके ऊपर पंच लगाने के लिए आगे बढ़ जाती है। जैसे वहाँ पर ये लाओ अपने सिस्टर को इतना सीरियस होते हुए देखकर और घूसा मारते हुए देखता है तो वहाँ पे वो तुरंत उसके मुक्के से बचने के लिए वहाँ से पीछे हटने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो जो उसकी सिस्टर होती है वहाँ पे अपने मूव को स्टॉप कर लेती है, रोक लेती है। जिस चीज को देखते हुए ये लाओ हैरान होते हुए कहता है, अरे ये किस तरह का मूव तुमने चला अभी, ये क्या था? अपने भाई को हैरान होते हुए देखकर उसके सिस्टर उसे बताती है, मेरे पास वॉर की मार्शल आर्ट है जिसे मैं बैटल फील्ड में ट्रेनिंग करती हूँ और इसको शैडो किल कहा जाता है। तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल कम समय में नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस लगन से की जा सकती है। क्या तुम इस मार्शल आर्ट को सीखना चाहते हो? अपने सिस्टर की बात सुन के अपना हीरो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए चिल्ला के कहता है, हाँ सिस्टर, मैं इसको सीखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे इसे सिखाओगी? अपने भाई को इतना एक्साइटेड होते हुए देखकर सिक्स सिस्टर भी कहती है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, लेकिन उसके लिए मेरी एक कंडीशन है। हम लोग इसकी कल से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे और तुम एक मर्सनरी ग्रुप में शामिल हो और एक मिशन शुरू करो। अपनी सिस्टर की बात सुन के अपना हीरो वहाँ पे बिल्कुल हैरान हो गया था कि आखिर करवाना क्या चाहती है ये। हेलो गाइस, एक बार फिर से बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग सिक्स सिस्टर्स के पार्ट 25 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जहाँ अपना हीरो अपनी ट्रेनिंग के लिए अपनी दोनों सिस्टर के साथ में जंगल से आगे की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ पर वो सारा का सारा सामान उठाए हुए था। और वहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए कहता है, एक जनरल के तौर पे क्या आपको डर नहीं लगता कि अगर आप इतने लंबे समय तक नहीं लौटे तो कुछ वहाँ पर गलत हो जाएगा? अपने हीरो की बात सुन के सिक्स सिस्टर आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, जब तक कि कोई वहाँ पर वॉर नहीं होती है तो बाहर जाकर पहाड़ों में खेलना मेरे लिए बढ़िया है। उसकी ऐसी बात सुन के अपना हीरो वहाँ पे थोड़ा इरिटेट होते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम लोग का सारा सामान क्यों उठाए हुए हूँ? तुम लोग तो मुझे यहाँ पर बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हो।
अपने हीरो को इरिटेट होते हुए देखकर उसकी दोनों की दोनों सिस्टर बड़े एटीट्यूड में कहती हैं, ये तुम्हारे लिए बस एक टेस्ट है, क्योंकि इस टेस्ट का पहला स्टेप आपकी सहन शक्ति को बढ़ाना है। अपने सिस्टर की ऐसी बात सुन के वहाँ पे वो गुस्साते हुए मन में कहता है, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इविल लोग मेरे लिए साजिश रच रहे हो। जब वहाँ पे वो आगे बढ़ रहा था तभी अचानक से मिस जिन पीछे से आवाज लगाते हुए कहती हैं, सीनियर क्या आप बहुत दूर तक ट्रेवल करने जा रहे हैं? मिस जिन की इस बात को सुन के अपने हीरो के पसीने आ जाते हैं, क्योंकि उसने इतना लंबा जाने के लिए नहीं सोचा। और तभी वहाँ पे वो हैरान होते हुए कहता है, अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी दोनों की दोनों बहन बुरी तरह पगला चुकी हैं। मुझे खुद नहीं मालूम कि वो कब और क्या कर बैठेंगी। अपने भाई की इस बात को सुन के वो दोनों सिस्टर वहाँ पे मुंह फुला लेती हैं। और फिर वहाँ पर अपना हीरो मिस जिन को थम्स अप करते हुए कहता है, मेरी दोनों सिस्टर मुझे स्पेशल ट्रेनिंग देने से पहले मार्शल आर्ट कंपटीशन में ले जाएंगी और तुम मेरे सेट में लौटने का इंतजार करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। अपने हीरो की इस बात को सुन के मिस जिन हैरान होते हुए कहती है, क्या स्पेशल ट्रेनिंग? और तभी वहाँ पर सिक्स सिस्टर अपने हीरो से कहती हैं, चलो चलते हैं। मार्शल आर्ट कंपटीशन में सफल होने के बाद आपको ये पता लगाने में देर नहीं हुई है। और अपनी सिस्टर की बात सुन के वो तीनों लोग वहाँ से सफर के लिए आगे निकल जाते हैं। और तभी वहाँ पर मिस जिन उसको वहाँ पे अलविदा कर रही होती है। और अपने हीरो को जाते हुए देखकर मास्टर लाओ कहते हैं, ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट कंपटीशन में हर एक सेट केवल 4 डिसाइपल को चुन सकता है। केजिन, हालांकि तुम भी ताई सेट की एक बहुत टैलेंटेड डिसाइपल हो, लेकिन अभी भी मार्शल आर्ट कंपटीशन में कुछ भी बदल सकता है, इसीलिए तुम सेट में बनी रहो और आगे बढ़ने के लिए अपनी कल्टीवेशन पर कॉन्सेंट्रेट करो। और मास्टर के ऐसा कहने के साथ में ही एक साइड मिस जिन और दूसरे साइड अपना हीरो और दोनों सिस्टर अपने सफर पर आगे निकल जाते हैं, जहाँ पर मिस जिन आगे बढ़ते हुए अपने वो सारे पल याद कर रही थी जहाँ पर अपने हीरो ने उसको बहुत बार बचाया था। और वहाँ पर वो आगे की तरफ बढ़ते हुए मन में कहती है, इस सेक्ट में इतनी बड़ी परेशानी पैदा होने के बाद मुझे अपनी ताकत का एहसास हो गया है और इसने एक बहुत जरूरी पल में सभी को बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींच लिया है। तो अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सीनियर का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, इसीलिए मैं मजबूत बनना चाहती हूँ और इस मार्शल आर्ट कंपटीशन में अपनी जगह बनाने के लिए लड़ना चाहती हूँ। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके सेक्ट मास्टर के पैलेस पे आ जाता है, जहाँ पर कोई चिल्ला के कहता है, डिसाइपल किन केजिन सोवरेन से मिलने के लिए आई हैं। और फिर हमें सेक्ट मास्टर के मीटिंग हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे के सारे जितने भी पीक मास्टर होते हैं वहाँ पर मीटिंग करने के लिए बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर मिस जिन आते हुए सेक्ट मास्टर से कहती हैं, डिसाइपल ने सेक्ट मास्टर को ट्रेनिंग करने और ग्लोरी हासिल करने के लिए सोवरेन को फॉलो करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। सोवरेन प्लीज मेरे को ट्रेन करें आप। पीक मास्टर लाओ जब मिस जिन की ऐसी बात सुनते हैं तो वहाँ पे थोड़ा गुस्साते हुए कहते हैं, यहाँ पर परेशानी पैदा करने की कोशिश मत करो। सोवरेन आपको डिसाइपल के रूप में कैसे एक्सेप्ट कर सकती है? तुम इतनी कम उम्र में हो और ये भी नहीं जानती कि आसमान कितना ऊंचा है। मास्टर लाओ को वहाँ पे गुस्साते हुए देखकर जो सेक्ट मास्टर होती हैं उनको शांत करते हुए कहती हैं, टियान क्यों, ठीक है तुम शांत हो जाओ। और फिर वहाँ पर मिस जिन की तरफ देखते हुए कहती हैं, मुझे तुम याद हो उस रात हेवनली कैलेमिटी के फॉरबिडन कर्स में तुमने भी मेरे साथ में बहुत कड़ी मेहनत करी थी, लेकिन तुम मेरी ट्रेनिंग लेने के लिए मुझे फॉलो क्यों कर रही हो? क्योंकि मेरी ट्रेनिंग में खतरे का लेवल पिछली बार की कैलेमिटी से कम नहीं होगा। क्या तुम इस रिजल्ट के बारे में जानती हो? सेक्ट मास्टर की इस बात को सुन के मिस जिन वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहती है, हाँ मुझे पता है और डिसाइपल सभी जोखिमों को उठाने के लिए तैयार है। मिस जिन की बात सुन के जो सेक्ट मास्टर होती हैं वहाँ पे थोड़ा हैरान होते हुए कहती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपके दृढ़ संकल्प को कम करके आंका है, तो फिर इस मामले में मैं तुम्हें अपने साथ ट्रेनिंग दे सकती हूँ, लेकिन जब तक तुम डिसाइपल्स की ऑफिशियल टेस्ट को पास नहीं कर लेती मैं आपको एक डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकती। उनकी इस बात को सुन के मिस जिन वहाँ पे खुश होते हुए बहुत एक्साइटेड होके कहती है, हाँ ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसा ही चाहती हूँ और आपकी डिसाइपल आपकी हर एक बात मानने को तैयार है मास्टर। और उसका ऐसा कहने के साथ में वहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक बड़ा सा सिटी दिखाया जाता है जिसका नाम रेस हॉर्स सिटी था। और हमें रेस हॉर्स सिटी के गिल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर दोस्तों मिशन मिला करते हैं। तभी वहाँ पे अचानक से अपना हीरो गेट खोल के अंदर की तरफ आते हुए कहता है, हेलो लोंडो, और कैसे हो तुम लोग? क्या मैं मर्सनरी के इस ग्रुप में शामिल हो सकता हूँ? और मैंने बाहर एक रिक्रूटमेंट साइन भी लगा हुआ देखा है। अपने हीरो की इस बात को सुन के एक बुढ़ा वहाँ पे उसकी तरफ देखे बिना ही कहता है, नहीं नहीं लौंडे तुम चले जाओ, हमें तुम जैसे लौंडे की कोई जरूरत नहीं है।
जब अपने हीरो की थर्ड सिस्टर देखती है यहाँ के लोग ये लाओ के ऊपर बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे, तभी वहाँ पर वो अचानक से ये लाओ के क्लोज आकर उसके कंधे में हाथ डालते हुए कहती है, अरे इस बॉस की तरह मत बनो तुम। अपनी सिस्टर को इतना क्लोज आते हुए देखकर जो ये लाओ होता है वहाँ पे हैरान हो जाता है, उसके पसीने आ रहे थे। और जहाँ पर अपना हीरो 1 रुपए में 1 लड्डू से परेशान था, तभी वहाँ पर उसके बगल में दूसरा लड्डू भी दोस्तों आ जाता है। मतलब कि उसकी 6 सिस्टर उसके क्लोज आते हुए उसे चिपकते हुए कहती है, आप लोगों को इतना गुस्साने की जरूरत नहीं है, हम तीनों लोग एक साथ में सफर में हैं। और सच बात तो ये है कि ट्रेवल में हमारे सारे पैसे खर्च हो गए थे, इसीलिए प्लीज हमारी मदद करें मिशन लेने में और पैसे कमाने के लिए ब्रदर के साथ में शामिल हो जाएं। 6 सिस्टर को एक्टिंग करते हुए देखकर उसकी थर्ड सिस्टर भी वहाँ पे और ज्यादा एक्टिंग करते हुए, और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कहाँ पे हाथ रख के वो कहती है, इसीलिए तुम सब हमारी मिलके मदद कर दो, मैं आपसे विनती करती हूँ। अपने हीरो के पास इतनी हॉट एंड सेक्सी पटाखा लल्लन टॉप माल को देखने के बाद उस मर्सनरी गिल्ड के अंदर जितने भी दूसरे लोग थे दोस्तों, उनकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। और वहाँ पे सब हैरान होते हुए कहते हैं, अरे इस कमीने के पास इतना लल्लन टॉप आइटम कैसे आ गया। और तभी वहाँ पर अपने हीरो के पास उन दोनों लल्लन टॉप आइटम को चिपके हुए देखकर एक मोटा वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, अरे इसमें कोई शक की बात नहीं है, आखिर इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है और तुम तीनों साथ में यहाँ पर क्यों आई। उस मोटे की बात सुनने के बाद जैसे अपना हीरो वहाँ पे आगे कहने वाला होता है सिस्टर, तभी अचानक से 6 सिस्टर अपने हीरो को तुरंत मुंह बंद करते हुए कहती है, मैं इसकी वाइफ हूँ। उसकी देखा देखी थर्ड सिस्टर भी अदाएं दिखाते हुए कहती है, हाँ मैं इसकी दूसरी वाइफ हूँ। लेकिन दोस्तों दूसरे साइड में जो अपना हीरो होता है अपनी सिस्टर्स के ऐसे सहलाने और इस तरह की हरकत के कारण वो वहाँ पे पानी पानी हो जाता है, उसकी नाक से वहाँ पे खून निकलने लगता है और तभी वहाँ पे ब्लश करते हुए अपने मन में कहता है, ओहो अब मैं क्या करूँ, ये कितना खराब महसूस हो रहा है। लेकिन दूसरे साइड में जो अपने हीरो की 6 सिस्टर होती है सामने की तरफ देखते हुए कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे हस्बैंड बस यहाँ पर हंस रहे हैं। जब वहाँ के लोग उन दो लड़कियों के मुंह से इस बात को सुनते हैं कि ये हमारा एक लौता आदमी है, वहाँ पे जो मोटा था वहाँ पे हैरान होते हुए चिल्ला के कहता है, ओहो ये तो वैसा ही निकला जैसा कि मैंने सोचा था। अरे हाँ यार, ये यंग मास्टर सच में बहुत ज्यादा भाग्यशाली है, इसके पास इतनी खूबसूरत लल्लन टॉप पटाखा औरतें हैं। और दूसरे साइड में जिस बुड्ढे ने वहाँ पे मिशन देने से मना कर दिया था उसकी आंखें भी दोस्तों वहाँ पे चमक जाती हैं। फिर वो वहाँ पर मिशन काउंटर के पास में आते हुए कहता है, वैसे मेरे पास तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा मांग वाले 2nd टियर के मिशन हैं, और अगर तुम इनमें से एक भी मिशन को कंप्लीट करते हो तो कम से कम 300 टेल्स का इनाम हासिल कर सकते हो। उस बड़ों की बात सुन के अपना हीरो वहाँ पे एक मिशन को लेते हुए कहता है, अच्छा तो इनमें से मैं एक को ले सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वहाँ पर वो एक मिशन के ऊपर हाथ रखने वाला होता है तभी अचानक से उसको कोई वहाँ पे रोक लेता है और हमको पता चलता है ये कोई और नहीं अपने हीरो की 6 सिस्टर होती है जो वहाँ पे उसको रोकते हुए कहती है, अरे वो मिशन मत लो, वो हमारे लिए कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, जिस कारण से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है जब तक हमें इनाम बड़ा मिलता है। उसकी बात सुन के जो बुढ़ा होता है बड़े एटीट्यूड में कहता है, हाँ बेशक वो वही है, ये एक क्लास का सुपर मिशन है जो कि यहाँ पर 2 साल से है और बहुत ढेर सारे मिशनरी ग्रुप को इस मिशन को लेने के बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ा था और तो और उन्हें अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिली। जब तक तुम सफल होते हो रातों रात अमीर बनना कोई सपना नहीं है। और इस बात को कहते हुए वो एक क्लास का सुपर मिशन वहाँ पर अपने हीरो को दे देता है। इसको लेते हुए 6 सिस्टर बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो हमारे लायक मिशन है। और मिशन को लेने के बाद तुरंत वहाँ से निकलते हुए थर्ड सिस्टर कहती है, क्या ऐसी परेशानी उठाना जरूरी है। और उसके ऐसी बात सुन के 6 सिस्टर वहाँ पे उसको चुप कराते हुए कहती है, अरे अभी चुप हो जाओ, बाहर चल के बात करेंगे। उन लोगों को वहाँ से जाते हुए देखकर एक आदमी हैरान होके कहता है, अरे ब्रदर दाऊ, क्या आप उनसे ये नहीं पूछेंगे कि उनका कल्टीवेशन बेस क्या है। उस लौंडे की बात सुन के ब्रदर दाऊ कहते हैं, उन्होंने A लेवल का सुपर मिशन लिया है जिस कारण से दी युआन रिल्म के मास्टर से नीचे होना सच में बहुत ज्यादा निराशाजनक हो सकता है। और तभी वहाँ पर बड़ा क्रीपी लुक देते हुए कहते हैं, वो बेवकूफ, क्या वो ऐसा सोचते हैं कि मैं कैसे इस मिशन को देने के लिए तैयार हो सकता हूँ। वे मर जाएंगे और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हम उन दोनों लड़कियों को हासिल कर लेंगे।
हेलो गाइस, एक बार फिर से बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग सिक्स सिस्टर्स के पार्ट 26 में आप सभी का वेलकम। और दोस्तों, ये एपिसोड बहुत हॉट एंड सेक्सी होने वाला है, तो पूरा जरूर देखिएगा। और आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करिएगा, एक लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है अपना हीरो और उसकी दोनों सिस्टर्स एक मस्त चांदनी रात में जंगल के अंदर कैंप फायर कर रही थी, मतलब आग जलाकर बैठे हुए थे, जहाँ पर उसकी सिक्स सिस्टर दिन भर की थकावट के कारण बुरी तरह थक चुकी थी। और वहाँ पर अपने हीरो से कहती है, ओहो, इतनी ज्यादा बोरिंग प्रैक्टिस करना केवल तुम्हारे लिए बाहरी दुनिया के बारे में सोच केवल खराब करेगी। इसीलिए सही तरह की प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें इस तरह के अनजान जगहों में सरवाइव करना आना चाहिए। और तुम अब पहाड़ों पर कल्टीवेशन कर रहे हो और आपको बाहर जाकर दुनिया की कठोरता को एक्सपीरियंस करने की जरूरत है कि दुनिया वाले कितने ज्यादा बदतमीज होते हैं। सिक्स सिस्टर की बात सुन के थर्ड सिस्टर भी अपने हीरो को समझाते हुए कहती है, हाँ, इस तरह की मिशनरी दुनिया सच में बहुत मक्कार और कठोर है और एक ही गोल के लिए लड़ने के लिए आपको जिंदगी और मौत से लड़ना होगा। और इस तरह का एक्सपीरियंस हमसे लड़ने से भी बहुत ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए। अपनी थर्ड सिस्टर की हाँ में हाँ मिलाते हुए सिक्स सिस्टर भी कहती है, हाँ, तुम सही पकड़े हो। और इस बात को कहने के बाद सिक्स सिस्टर वहाँ पे अपने कपड़े उतारने लगती है, जिस चीज को होते हुए देखकर अपने हीरो की आंखें वहाँ पे फटी की फटी रह जाती हैं। वो शॉक्ड होते हुए एकदम से चिल्ला के कहता है, अरे तुम यहाँ पर कपड़े उतार कर आखिर क्या करना चाहती हो? अपने हीरो की बात सुन के सिक्स सिस्टर वहाँ से कपड़े उतार के जाते हुए कहती है, मैं यहाँ पर नहाने के लिए जा रही हूँ। दिन भर पैदल सफर करने के बाद मेरी बॉडी के अंदर से बहुत पसीना निकल रहा है। क्या तुम एक साथ मेरे साथ नहाना चाहते हो? देखो, ये बच्चा तो शर्मा गया। आखिर मेरा लिटिल ब्रदर कितना ज्यादा सिंपल है। अपनी सिक्स सिस्टर की बात सुन के अपने हीरो के वहाँ पसीने आ रहे थे और वहाँ पे वो घबराते हुए कहता है, तो ये है एक ग्रेट मार्शल और इसने बिल्कुल सच कहा है। और फिर वहाँ पर जो मिशन उसको दिया गया था उसको देखते हुए कहता है, लेजेंड्स के हिसाब से नेदरवर्ल्ड केव के नीचे एक अर्थ डंजन के अवशेष मिले हैं, जिसको कि हमें ढूंढना है। अर्थ डंजन को ढूंढने के बाद में हमें बीस्ट बोन को देखना है और इसे ग्रेट चू ड्रैगन सिटी में भेजना है, जिससे कि हम 8 मिलियन टेल्स गोल्ड को हासिल कर सकते हैं। क्या मतलब है अर्थ डंजन और बीस्ट बोन का, और ये इतनी कीमती क्यों है? जब ये लाव की थर्ड सिस्टर उसको वहाँ पर इन चीजों के बारे में कुछ नहीं समझते हुए देखती है तो उसको आगे वो समझाते हुए कहती है, लेजेंड्स के हिसाब से अर्थ डंजन की बीस्ट बोन दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग है और ये आर्मर बनाने के लिए सबसे अच्छा मटेरियल होता है। हालांकि नेदरवर्ल्ड का केव बहुत ही मशहूर जान लेने वाली जगह है, जहाँ पर बहुत ढेर सारे जहरीले जानवर रहते थे और अगर ऑर्डिनरी मास्टर्स उनके करीब भी जाते हैं तो वहाँ जाने से पहले ही मर जाते थे। ड्रैगन बोन्स की तलाश में वे कभी भी इससे आगे नहीं बढ़ पाए। अपनी थर्ड सिस्टर की बात सुन के ये लाव वहाँ पे बहुत सारा शॉक्ड होते हुए कहता है, अरे तो क्या इसका मतलब है कि हम भी वहाँ पर मर जाएंगे जाके? अपने भाई को इस तरह से शॉक्ड होते हुए देख के जो उसकी थर्ड सिस्टर होती है तुरंत उसके पास आकर उसके हाथ को वहाँ पे मोड़ते हुए कहती है, इसके बारे में तुम्हें चिंता करने के बजाय तुमको कुछ पहले अपने बिजनेस को क्लियर कर लेना चाहिए। अपनी सिस्टर को ऐसा करते हुए देखकर जो ये लाव होता है तुरंत वहाँ पे जंप लगाते हुए दूसरी साइड में जाकर चिल्ला के कहता है, बिजनेस? आखिर क्या, किस तरह का बिजनेस करना है मुझे? मतलब कि दोस्तों, अपने कामों को क्लियर कर लेना चाहिए। अपने भाई की बात सुन के जो थर्ड सिस्टर होती है उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहती है, तुमने जो स्प्रिट बीस्ट को हैच किया उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुमने उसके साथ में कॉन्टेक्ट कर लिया? अपनी सिस्टर की बात सुन के अपने हीरो के वहाँ पे तोते उड़ जाते हैं। उसको कुछ नहीं समझ में आता आखिर इसके कहने का मतलब क्या है। और अपने भाई को इतना हैरान होते हुए देखकर जो उसकी सिस्टर होती है उसे चिल्लाते हुए कहती है, क्या आखिर तुम्हारा इस तरह से सड़ा हुआ मुंह बनाने का मतलब क्या है? अपनी सिस्टर की बात सुन के ये लाव वहाँ पे घबराते हुए चिल्ला के कहता है, अरे यार, मैं क्या बताऊं, मैं अपने लिटिल बीस्ट के लिए जो मैंने वादा किया था उसको मेमने खिलाने के लिए उनको रोस्टेड करना भूल गया उसके लिए। उसकी बहन इस बात को सुन के हैरान होते हुए कहती है, क्या ये क्या बोल रहे हो, मेमने को रोस्ट करना? चलो छोड़ो ये सब, तुरंत उसको बाहर बुलाओ। मैं उसके साथ में कांटेक्ट करने में तुम्हारी मदद करूंगी और मेरे साथ यहाँ पर होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। अपनी सिस्टर की बात सुन के वहाँ पे अपने बीस्ट को अपेयर करते हुए कहता है, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन तुमको मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन जैसे ही वहाँ पर अपने हीरो ने अपने बीस्ट को अपेयर किया होता है तो सामने कुछ भी नहीं था।
जिस चीज को देखते हुए अपना हीरो वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है, अरे मेरा स्पिरिट बीस्ट आखिर कहाँ गया। लेकिन तभी अचानक से जो उसका स्पिरिट बीस्ट होता है वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में ये लाव के खोपड़े के ऊपर आकर काटने लगता है, जिस चीज के कारण ये लाव बुरी तरह चिल्ला रहा था। और ये सब होते हुए देख कर उसकी थर्ड सिस्टर हैरान होते हुए कहती है, अरे ये क्या हो रहा है, ये तो बढ़िया है। और ये लाव दूसरी तरफ वहाँ पे तड़पते हुए चिल्ला के कहता है, सिस्टर तुम भूल जाओ सब कुछ, जल्दी से मुझे पहले बचाओ यहाँ पे। उसकी सिस्टर वहाँ पे एक स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती है, एंशियंट स्पिरिट बीस्ट सच में वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। और फिर वहाँ पर उस स्किल को यूज करते हुए वो उस स्पिरिट बीस्ट को हवा में उड़ाते हुए पीछे की तरफ लाते हुए कहती है, अगर तुम इसके साथ में कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं करते हो तो क्या तुम अभी भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा एक मास्टर और सर्वेंट का, जिससे कि तुम दोनों एक साथ हर सिचुएशन में एक साथ मिलकर अपनी लाइफ और डेस्टिनी को एक साथ शेयर कर सकते हो। और उसकी सिस्टर के ऐसा कहते हुए दोस्तों वहाँ पर बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है। अपने हीरो की थर्ड सिस्टर ने स्पिरिट बीस्ट को वहाँ पे शांत कर दिया था और फिर अपने भाई से कहती है, चलो फिर ठीक है, तुम पहले एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। हाँ, अब जब तुम एक मास्टर हो तो फिर अपने स्पिरिट बीस्ट को कोई ऑर्डर देने की कोशिश कर सकते हो। ये लाव वहाँ पे अपने बीस्ट की तरफ हाथ को बढ़ाते हुए कहता है, जियाओ जी हूँ, प्लीज अब मेरा ख्याल रखना तुम। और इसके ऐसा कहने के साथ में दोस्तों वो जो उसका स्पिरिट बीस्ट होता है जिसको अपना हीरो भुने हुए मेमने खिलाना भूल गया था, वो वहाँ पे गुस्साते हुए ये लाव की उंगली को काटने लगता है, जिसके कारण ये लाव बुरी तरह चिल्लाते हुए कहता है, ये कैसा पागल जानवर है, ये मेरे ऑर्डर देने के बाद में भी ऐसा क्यों कर रहा है। उसकी सिस्टर वहाँ पे ऐसा होते हुए देखकर वहाँ से जाते हुए कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से केवल इस चीज की जरूरत है कि वो आपको धोखा ना दे, और जहाँ तक तुम दोनों की फीलिंग्स की बात है धीरे धीरे वो भी सही हो जाएंगे, इस चीज में जल्दबाजी नहीं करते हैं। दूसरे साइड में अपने हीरो को दिखाया जाता है जो कि बुरी तरह चिल्लाते हुए कहता है, अरे मेरे भाई शांत हो जा, काटना बंद कर, चलो ठीक है मेरे से गलती हो गई, मैंने तुम्हें मेमने नहीं खिलाए, क्या हम लोग बैठ के इस चीज के लिए बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ये लाव की थर्ड सिस्टर को कुछ अजीब फील होता है और वहाँ पर वो सीरियस होते हुए कहती है, तुम शांत हो जाओ। और फिर वो सामने की तरफ देखते हुए कहती है, अरे मेहमान तो इतनी जल्दी आ गए, हमने तो उम्मीद ही नहीं की थी। और थर्ड सिस्टर के ऐसा कहने के साथ में पेड़ के ऊपर से बहुत ढेर सारे लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए नीचे की तरफ आने लगते हैं। और दूसरे साइड में हमें सिक्स सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि बगल की नदी में नहाने के लिए अंदर गई थी, और उसके पास में भी कुछ लोग पानी के अंदर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। क्योंकि सिक्स सिस्टर वहाँ पे फील करते हुए पीछे की तरफ देखती है, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं देखना है। और वहाँ पे अटैक को फील करने के साथ में वो पानी के अंदर डुबकी लगा लेती है और पानी के अंदर से अगल बगल का जायजा लेती है कि उसके पास कौन कौन है। लेकिन दोस्तों अपने हीरो के हाल अभी भी बहुत ज्यादा खराब होते हैं, क्योंकि उसका बीस्ट अभी तक उसकी उंगली को काट ही रहा था। और तभी वहाँ पर थर्ड सिस्टर के ऊपर अटैक होने के कारण वो जोर से चिल्लाती है, जिसको सुनने के बाद में अपना हीरो उस साइड की तरफ देखता है तो हमको पता चलता है थर्ड सिस्टर के पास में कुछ निंजाज आ गए थे और उसको वहाँ पे खूब कस के जकड़ लिया था, पकड़ लिया था। और वहाँ पे वो चिल्लाते हुए कहती है, तुम लोग कौन हो, तुम लोग मेरे साथ में क्या करना चाहते हो। और फिर वहाँ पे ये लाव को जोर से आवाज देते हुए कहती है, बेबी प्लीज मुझे बचा लो, इन लोग मेरे साथ में कुछ करना चाहते हैं। अपने सिस्टर को ऐसा करते हुए देखकर जो अपना हीरो होता है उसको वहाँ पसीने आ रहे थे, और तभी वो घबराते हुए अपने मन में कहता है, अरे यार मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरी बहन एक्टिंग कर रही है। हेलो गाइस, एक बार फिर से बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग सिक्स सिस्टर्स के पार्ट 27 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, एक लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है अपनी थर्ड सिस्टर को एक्टिंग करते हुए देखकर अपना हीरो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, हे लॉन्डो, मैं तुम लोग को एडवाइस देता हूँ कि तुम लोग जल्दी से उसे जाने दो, वरना तुम लोग खुद नहीं जानते होगे कि तुम लोग यहाँ पर कैसे मरने वाले हो। अपने हीरो की बात सुन के वो जो असेसन का लीडर होता है वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, तू हरामखोर कमीने लौंडे, इन दोनों लल्लन टाप खूबसूरत लड़कियों को मेरा बॉस अपनी बीबी बनाना चाहता है। और दूसरे साइड में हमें उसकी सिक्स सिस्टर को दिखाया जाता है जिसको कि पानी के अंदर दूसरे असिस्टेंट्स ने घेर लिया था और बहुत ज्यादा जलील निगाहों के साथ में उसको घूर के देखते हुए राल चुआ रहे थे। उस आदमी की बात सुन के अपना हीरो हंसते हुए मन में कहता है, मेरी दोनों सिस्टर्स बस यहाँ पर एक्टिंग कर रही है, इसमें कोई बहुत बड़ी सेक्रीफाइस देने वाली बात नहीं है, अगर इनको पता चल गया तो इनकी कान फट जाएगी। हाँ दोस्तों, काके जी का गा लगा लेना।
दूसरे साइड में हमें उसकी 6 सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि पानी के अंदर उन असेशन से छुप रही थी और जो असेशंस पानी में उसको पकड़ने आए थे उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहते हैं इतनी खूबसूरत पटाखा माल होते हुए तुम यहाँ पर छुप क्यों रही हो जाने मन। दूसरा लड़का जब वहाँ पर 6 सिस्टर को देखता है तो उसकी वहाँ पर राल चुने लगती है और ब्लश करते हुए कहता है अरे वाह क्या बात, ये सच में बहुत लल्लन टाप पटाखा माल है भाई। अरे जल्दी करो डार्लिंग, किनारे आओ, अपने इस प्यारे आशिक को सीने से लगाकर आराम दे दो। उस लौंडे ने जैसे ही इस बारे में बोला होता है तो उसकी 6 सिस्टर वहाँ पर दोस्तों बहुत सारा गुस्सा आ जाती है और उसके मुंह पे एक जोर से घूंसा मारती है जिससे कि उसके दांत पूरे के पूरे टूट जाते हैं। और थोड़ी ही देर में दोस्तों को दिखाया जाता है जो उसकी 6 सिस्टर होती है एक्टिंग करते हुए भी जितने भी लड़के वहाँ पर आए थे सबको घूंसे मारते हुए दोस्तों हवा में उड़ा देती है और फिर चिल्ला के कहती है नहीं, इधर मत आओ मेरे पास, मैं सिर्फ अपने आदमी की हूँ, भगवान के लिए मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। जब दूसरे लड़के वहाँ पर 6 सिस्टर को अटैक करने के बाद में भी चिल्लाते हुए देखते हैं तो वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं अरे आखिर यहाँ चल क्या रहा है बे, वो लड़की वहाँ पर हम लोग को इतनी बुरी तरीके कूट रही है, पेल रही है और फिर भी वहाँ पर खुद ही चिल्ला रही है। और जैसे ही वहाँ पर उस लड़के ने कहा होता तो फिर से दोस्तों पानी के अंदर से 6 सिस्टर उनके पास आकर फिर से उनको बुरी तरीके से वहाँ पे पेलना स्टार्ट कर देती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके अपने हीरो की तरफ आ जाता है जो कि वहाँ पर उस आदमी की बात सुन के कहता है अरे मेरा भाई, इस दुनिया में इतनी ढेर खूबसूरत औरतें हैं तब भी तुम लोग मेरी ही औरतों के पीछे क्यों पड़े हुए हो हाथ धो के, और आखिरकार तुम दोनों मेरी उन खूबसूरत औरतों को भड़काने में क्यों लगे हुए हो। अपने हीरो की बात सुनने के बाद वो आदमी भड़कते हुए कहता है चलो अब बहुत ज्यादा गलचोदी हो गई इस लौंडे के साथ में, जल्दी करो और इसको तुरंत मार डालो। लेकिन तभी दूसरी साइड से जो 6 सिस्टर होती है बिल्कुल अबला नारी की तरीके भागते हुए चिल्ला के कहती है बेबी प्लीज मुझे बचा लो, मेरी इज्जत बहुत बड़े खतरे में है, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर 6 सिस्टर जब भाग रही होती है तो सच में पानी के बौछार के कारण वो बहुत हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। वहाँ से भागते हुए सीधे 6 सिस्टर अपने हीरो के पीछे आके खड़ी होते हुए बहुत घबराते हुए कहती है मुझे बचा लो, तुम्हारी बीवी के ऊपर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं, जाओ जल्दी जाओ और इन्हें मार डालो हमारे खातिर। अपनी 6 सिस्टर की ऐसी नौटंकी देखने के बाद में अपने हीरो के पसीने आ जाते हैं, उसे कुछ समझ में नहीं आता आखिर ये मेरी दोनों बहनें मेरे साथ में करना क्या चाहती है। 6 सिस्टर को वहाँ पर आते हुए देखकर जो 3rd सिस्टर को पकड़े हुए असिस्टेंट्स थे वहाँ पर बहुत सारा कस को उसको जकड़ते हुए गुस्से में कहते हैं अरे वे लोग कहाँ गए जो उसको पकड़ने गए थे। हाँ तुम सही कह रहे हो, आखिर वो लोग अपना काम पूरा करने गए थे तो यहाँ पर क्यों नहीं आए। और जैसा कि आप 3rd सिस्टर को देख सकते हैं बेचारी कितनी अबला कमजोर नारी है, सच में बहुत मस्त एक्टिंग करी यहाँ पर दोनों ने। जब अपना हीरो वहाँ पर अपनी दोनों बहनों की नौटंकी झेलते हुए थक जाता है तो वहाँ पर धीरे से अपनी सिस्टर से पूछता है सिस्टर अब मुझे बता दो यार, तुम लोग आखिर मेरे साथ में करना क्या चाहती हो। 6 सिस्टर उसकी बात सुन के कहती है अरे इसमें गुस्साने वाली क्या बात है, ये तो बस एक तुम्हारी ट्रेनिंग का पार्ट है जिससे कि तुम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो और हमने इस चीज के लिए बहुत अच्छे से मौका लिया और ये देखो हम तुम्हारे लिए कितनी बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए फ्यूचर में इससे भी ज्यादा मेहनत करेंगे। अपनी 6 सिस्टर की बात सुनने के बाद अपने हीरो की आंख में आंसू आ जाते दोस्तों। जब बहनें ऐसी खड़ी हो बगल में तो फिर दुश्मनों की क्या जरूरत। और वहाँ पे वो रोते हुए गुस्सा के कहता है आखिर वहाँ पे इस तरह का ट्रैप कौन बिछाता है जिसमें कि घुमा फिरा के मेरे ही लग रही है। जब अपना हीरो वहाँ पे बुरी तरह रो रहा था तभी अचानक से एक कुल्हाड़ी हवा में उड़ते हुए खूब स्पीड में अपने हीरो की तरफ आगे बढ़ने लगती है, जिसको अपने पास में आते हुए देखकर वो और उसकी सिस्टर दोनों के दोनों उस कुल्हाड़ी को डॉज कर लेते हैं। लेकिन तभी उस कुल्हाड़ी में कुछ अजीब होता है दोस्तों। वो कुल्हाड़ी जिस तरह से आगे गई थी अचानक से हवा में पलटते हुए पीछे की तरफ आने लगती है, जिसको पलट के आते हुए देखकर अपना हीरो शॉक्ड होते हुए कहता है अरे नहीं ये अच्छा नहीं हुआ। और अगले पल्ले में दिखाया जाता है वो कुल्हाड़ी अपने हीरो के पीठ के ऊपर जाकर लड़ जाती है। लेकिन तभी उतनी देर में अपने हीरो ने 9 राउंड गोल्डन बोन्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि उस कुल्हाड़ी के टकराने के कारण अपने हीरो की बॉडी के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उसकी बॉडी एकदम हार्डकोर हो गई थी। फिर वहाँ पे वो कुल्हाड़ी अपने हीरो की बॉडी से टकराने के बाद में वापस उड़ते हुए पीछे की तरफ जाती है और उसको कोई पकड़ते हुए कहता है हे लौंडे, मेरा उन दोनों सुंदर लल्लनटा पटाखा माल के सामने तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कुछ खून को बहा देना चाहिए। उस आवाज को सुनने के बाद अपना हीरो पीछे की तरफ पलट के देखते हुए कहता है अच्छा अब मुझे पता चला ये तो तुम हो बे।
और फिर दोस्तों हमको दिखाया जाता है ये कोई और नहीं वही गिल्ड मास्टर होता है मर्सनरी का, जिसने वहाँ पर इनको मिशन दिया था। अपने हीरो की ऐसी मजाक भरी बात सुन के उनके ग्रुप में से एक लड़का गुस्से में चिल्ला के कहता है, ए बच्चे, मेरे आयरन ब्लेड मर्सनरी ग्रुप का नियम है कि अपने ब्लेसिंग्स को बांटे और कठिनाइयां भी बांटना है। अपने ग्रुप के लौंडे की बात सुन के वो जो बुढ़ाऊ होता है आगे बढ़ते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, और इस ब्लेसिंग में इस बार ये औरतें भी शामिल है। अगर तुम मेरे को चुपचाप ये दोनों सुंदर कन्याएं देने को तैयार हो तो फिर मैं तुमको अपने भाई की तरह मानूंगा। तो मुझे बताओ इस बारे में तुम्हारा कैसा ख्याल है। अपना हीरो वहाँ पे उस बुढ़ऊ की बात सुन के अपनी गर्दन को चटकाते हुए कहता है, वैसे तुम एक मर्सनरी ग्रुप के लीडर होने के लायक हो जो कि अपने दूसरे हमले के लिए हवा में अपनी कुल्हाड़ी को कंट्रोल कर सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम बस बहुत ज्यादा नशे में थे। अरे प्लीज मुझे माफ कर देना ऐसा बोलने के लिए। अपने हीरो की इस तरह से मजाक उड़ाते हुए देख के वहाँ पे वो जो बुढ़ऊ था उस कुल्हाड़ी की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास इस तरह की कोई एक्सटर्नल स्किल भी है और तुम मेरे अचानक किए गए हमले का सामना कर सकते हो। तो अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हें अपने सामने खड़े होने लायक मान सकता हूँ, लेकिन ये बहुत दुख भरी बात है कि मैं तुम्हें आज यहीं पर मार डालूंगा। अपना हीरो उसके ऐसी बात सुनने के बाद में अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए गुस्से में घूर के देख के कहता है, अगर ऐसी बात है तो आकर आजमा क्यों नहीं लेते हो। और उसके ऐसा करने के साथ में वहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है। वहाँ पर अपने हीरो को लड़ने के लिए तैयार देखकर जितने भी मर्सनरी थे वहाँ पर अटैक करते हुए चिल्ला के कहते हैं, अरे वाह, इसका हथियार तो बहुत बढ़िया है, इसे मैं लूंगा। हाँ चलो इसे मार डालते हैं। अरे बॉस, क्या मैं इसका वेपन लेके तुम्हें दे दूं? अरे वो सब तो छोड़ो, ये सुंदर कन्याएं जो हैं उनमें से एक मैं लूंगा। उन लोगों को इस तरह से बातें करके अटैक करने के लिए अपने पास आते हुए देखकर अपना हीरो अपनी बहन से कहता है, सिस्टर, मैंने सीखा है कि कभी भी अपने एनिमीज को कम नहीं आंकना चाहिए, खासकर उन्हें जो बहुत बदसूरत दिखाई देते हैं। अपने भाई की बात सुनने के बाद में जो सिक्स सिस्टर होती है वहाँ पे हंसते हुए कहती है, तुम बहुत जल्दी सीख रहे हो। हे लड़के, अपनी सिस्टर की कोशिश को बर्बाद मत करना, उन सबको बुरी तरह से पेल के आना। अपनी सिस्टर की ऐसी बात सुन के ये लाओ वहाँ पे हंसता हुआ उनको पेलने के लिए आगे की तरफ जाने लगता है। और फिर वहाँ पर उसकी सिक्स सिस्टर बताती है, बहुत पहले एंशिएंट टाइम में अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने का केवल एक ही तेज तरीका था, वो सिर्फ ये है कि असलियत में सभी लोगों से लड़ाई करो और उनको खूब बुरी तरह से हराते रहो। और इसीलिए बहुत ढेर सारे लोग आते और जाते रहते हैं दुनिया में, लेकिन तुम्हें बस अच्छे से लड़ना है और उनको हराने पे ध्यान देना है। अपने सिस्टर की बात सुनने के बाद वहाँ पे अपना हीरो उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए जंप लगा के आगे आ रहा था, जिसको देखते हुए एक मर्सनरी वहाँ पे गुस्से में चिल्ला के कहता है, तू कमीने हरामखोर, आखिर तू हमारे साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है, जैसा कि हमको मालूम है कि अपने हीरो के पास में एक एंशिएंट स्वॉर्ड है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। जैसे उसने वहां पर स्लैश लगाया होता है, उस स्वॉर्ड के अटैक के कारण वहां पर जितने भी मर्सनरीज उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे, सारे के सारे उछलते हुए पीछे की तरफ जाके गिरते हैं और वो सब बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। अपने हीरो को इस तरह से उन मर्सनरीज को पेलते हुए देख के जो उसकी सिक्स सिस्टर थी वहाँ पे अपने मन में कहती है, आयरन ब्लेड मर्सनरीज ग्रुप ब्लैक मार्केट में एक बहुत ज्यादा गंदे काम करने वाला संगठन है। भले ही उनके पास सामने दिखाने के लिए थर्ड लेवल की ही पावर है, लेकिन उन्होंने इतने बड़े मिशंस को बहुत बार लिया है और उन्हें अपनी ताकत को छुपानी होगी। और इस बार के लिए ये अच्छी बात नहीं है। दूसरों के लिए आपको उनसे निपटना कोई भी मायने नहीं रखना चाहिए, लेकिन जो इनके ग्रुप का लीडर है ये अपनी रेन युआन रिल्म के कल्टीवेशन के पीक पर है, और साथ ही एक मर्सनरी का ग्रुप जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अपराध और लोगों को धोखा देने में बहुत ज्यादा माहिर है। ये लाओ को उनसे निपटना पड़ सकता है। हेलो गाइस, एक बार फिर से बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग सिक्स सिस्टर्स के पार्ट 28 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करिएगा, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जब अपने हीरो ने उनके ऊपर अटैक करा होता है, तो वहाँ पर पीछे खड़े हुए दो मिशनरीज भागकर अपने हीरो की तरफ अटैक करने के लिए आते हुए चिल्ला के कहते हैं, उसके ऊपर अकेले अटैक मत करो, साथ में मिलकर अटैक करो। और तभी वहाँ पर ये लाओ उन लोग को आते हुए देखकर वहां पर अपनी स्वॉर्ड के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी डालना स्टार्ट कर देता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन तभी वो दोनों जो मर्सनरीज थे वो अपने हीरो के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं करते, वो उसको गुमराह करने के लिए उसके चारों तरफ खूब स्पीड से घूमना स्टार्ट कर देते हैं। जिस चीज को करते हुए देखकर ये लाओ वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, तुम साले कमीने हरामखोर,
और फिर वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को जमीन के अंदर घुसेड़ते हुए पूरा का पूरा बॉडी वेट उस स्वॉर्ड के ऊपर डाल के अपने पैरों को घुमाते हुए उन दोनों मर्सनरीज के ऊपर वहाँ पे अटैक कर देता है। ये लाओ वहाँ पे उन दोनों मर्सनरीज को घायल करने के बाद में उनकी तरफ देखते हुए गुस्से में कहता है, तुम लोग बस यहाँ पर एक चूतिए लोगों का झुंड हो, मेरे पास आओ और मुझे वो सब कुछ दे दो जो तुम्हारे पास है। जब ये लाओ ने इस बारे में बोला होता तभी दूसरे साइड खड़ा हुआ एक मर्सनरी बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तू हरामखोर कमीने लड़के, तू अपने आप को बहुत ज्यादा महान समझता है। और जैसे ये लाओ जहाँ से आवाज आई थी उस तरफ देखता है तभी अचानक से उसके पैरों के पास में कुछ पर्पल कलर की बॉल जमीन पे आके गिरती हैं। और वो बॉल जैसे ये लाओ के पैरों के पास में आके गिरती हैं तभी अचानक से उनके अंदर से बहुत बड़ा धमाका होता है और वहाँ पर बुरी तरह से आग लग जाती है। और फिर हमको पता चलता है उन मर्सिडीज के ग्रुप में से एक लौंडा वहाँ पे बॉम्ब फेंकने वाला होता है, जो कि अपने हीरो के ऊपर बॉम्ब फेंकते हुए हंस के कहता है चलो फिर ठीक है, मैं देखता हूँ कि तुम मेरे अटैक के आगे कितनी देर तक टिक सकते हो। उस आदमी के अटैक करते हुए देखकर ये लाओ वहाँ पे अपनी 9 राउंड टेरेंट बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है जिससे कि उसको चोट कम आए। और वे वहाँ पर अपने मन में कहता है, ये मेरी 9 राउंड टेरेंट बॉडी को इस्तेमाल करने के लिए मुझे बहुत ढेर सारी अपनी स्पिरिचुअल QI को खर्च करना पड़ता है, इसीलिए मुझे इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे जो आग जल रही होती है उसके अंदर के धुएं के कारण ये लाओ को वहाँ पर बहुत तकलीफ होने लगती है, वो खांसने लगता है। और फिर वहाँ पर उस धुएं की तरफ देखते हुए मन में कहता है, अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ, ये धुआं तो बहुत जहरीला है, ये जहरीला धुआं हमारी स्पिरिट QI की फ्लो को इफेक्ट कर रहा है। धत तेरे की, ये मर्सनरीज सच में कितने ज्यादा बेशरम हैं जो जहर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लाओ के 6 सिस्टर वहाँ पे अपने भाई को थोड़ा परेशान होते हुए देखकर उसको राय देते हुए कहती है, क्योंकि जब तक तुम यहाँ पर इन लोग को हरा सकते हो तो तुम भी बेशरम क्यों नहीं होते, इसीलिए मजबूत बनो और तुरंत अपने स्पिरिट बीस्ट को बाहर निकालो और यहाँ पर सब चीजों को सॉल्व कर लो। अपनी सिस्टर की बात सुनकर ये लाओ वहाँ पे घबराते हुए कहता है, अरे वो बात ये है, मैंने अभी भी उसके लिए जो वादा किया था कि मैं उसको भुने हुए मेमने खिलाऊंगा, वो वादा पूरा नहीं किया है, जिस कारण से कि मैं उसके एहसानों के नीचे दबा हुआ हूँ और अभी मैं उससे मदद नहीं मांग सकता। ये लाओ के ऐसा कहने के साथ में जो स्मोक के अंदर जहर होता है उसके ऊपर हल्का हल्का इफेक्ट करने लगा था, जिस कारण से उसको पसीने आ रहे थे। और वहाँ पे वो अपने मन में कहता है, हो सकता है कि शायद कुछ समय के लिए मैं इसको और झेल सकूं, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही एनिमी बचा है, इससे पहले कि मैं यहाँ पर बेहोश हो जाऊं मुझे उसे खत्म करना होगा। अपने भाई को ऐसे हालात में देखते हुए 6 सिस्टर वहाँ पे अपने मन में कहती है, ये बच्चा सच में बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। दूसरे साइड में हमें उन मिशनरीज ग्रुप के लोगों को दिखाया जाता है जिनके हाथ में दोस्तों वही पर्पल कलर वाला बॉम्ब होता है और वो अपने हीरो की तरफ देखते हुए कहते हैं हमारा जहरीला धुआं आखिरकार काम आया। अगर इस चीज का कोई भी दाव ब्रदर नहीं होता तो हमारे पास इसे पाने का कोई रास्ता नहीं था। पास्ट में हमारे एनिमीज भले ही वो दियान युआन रिल में थे, इनमें से केवल कुछ ही को दाव ब्रदर्स द्वारा नीचे लाया जा सकता था। ये बच्चा सच में बहुत टफ है, इसने बहुत अच्छी फाइट की। बस अब बहुत बातें हो गई, चलो मेरे साथ में और इसे अब जहर से ही मार डालेंगे। और इस बात को कहते हुए वो आदमी वहाँ पर अपने बॉम्ब को एक्टिवेट करने लगता है, चार्ज करने लगता है। लेकिन दूसरे साइड में जब अपना हीरो उनको अपने पास आकर अटैक करने के लिए देखता है तो वहाँ पर तुरंत अपने पास जितनी भी पावर बची होती है उनको यूज करते हुए वो भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाने लगता है। दूसरे साइड में जो मर्सिडीज ग्रुप के लोग होते हैं वहाँ पे उस बॉम्ब को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं, तो फिर ठीक है दोस्तों, इसे मारने के लिए तैयार हो जाओ। और जैसे ही वो लोग वहाँ पे अपने बॉम्ब को रेडी कर रहे थे अपने हीरो के ऊपर फेंकने के लिए, अटैक करने के लिए, तभी अचानक से ये लाओ ने वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए जमीन पे खूब जोर से अटैक कर देता है, जिसके इफेक्ट के कारण जो जमीन में पत्थर होते हैं सारे के सारे उड़ते हुए उन मर्सिडीज ग्रुप के लोगों के ऊपर जाके लगते हैं। अब वहाँ पे अटैक करते हुए अपना हीरो कहता है, ये कितनी खराब बात है कि तुम लोग सच में बहुत ज्यादा स्लो हो। जब वो लोग अटैक को आते हुए देखते हैं तो आपस में चिल्ला के कहते हैं, भाइयों जरा संभल के। लेकिन तभी अचानक से अपना हीरो वहाँ पे उस अटैक को करने के बाद तुरंत उन मर्सिडीज ग्रुप के लोगों के जस्ट पीछे आ जाता है और वहाँ पे आने के साथ में ही एक आदमी का काम खत्म हो जाता है और तुरंत वहाँ पे वो फिर से दूसरे लोगों की तरफ भाग के जाने लगता है, जिसको देखते हुए वो लोग हैरान होकर चिल्ला के कहते हैं, अरे वो देखो, वो यहाँ पर है, जल्दी करो और उसे पास मत आने देना। लेकिन तब तक दोस्तों बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि ये लाओ ने वहाँ पर अपनी स्पीड को यूज करते हुए तुरंत शुई शुई करते हुए मतलब जिगजैग करते हुए दोस्तों वहाँ पे उन लोग के पास आकर एक एक आदमी को निपटाते हुए आगे की तरफ जाने लगता है।
वहाँ पर जब अपने आदमियों को इस तरह से मरते हुए एक आदमी देखता है तो गुस्से में अपने हीरो के ऊपर अटैक करते हुए चिल्ला के कहता है, तू हरामखोर, तू भाड़ में जा। और इस बात को कहते हुए वहाँ पे वो जमीन में अपनी कोई स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिसके इफेक्ट के कारण जमीन में चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी फैलने लगती है, मतलब कि दोस्तों बिजलियाँ। जब उन मर्सनरीज ग्रुप का लीडर अपने हीरो को इस तरह से फाइट करते हुए देखता है तो वहाँ पे थोड़ा हैरान होके कहता है, ओहो, इतना ढेर सारा धुआं अंदर लेने के बाद में भी इतनी स्पीड में अटैक करने की क्षमता होना, ये सच में बहुत अमेजिंग बात है। लेकिन अब इन सब चीजों का आखिरी में रिजल्ट मिलने का समय लगभग आ गया है। और इस बात को कहते हुए वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरे साइड में अपने हीरो की हालत वहाँ पे खराब हो रही थी उस पॉइजन के कारण। तभी वो थोड़ा घबराते हुए अपने मन में कहता है, ये हरामखोर कमीने, इनकी माँ का पकौड़ा। यहाँ तक कि मेरी 9 टेरेंट बॉडी भी अपने आखिरी लिमिट तक पहुँच गई है और ये कभी भी यहाँ पर खत्म हो सकती है। ये लाओ ने वहाँ पर बहुत ढेर सारे जहरीले धुएं को एब्जॉर्ब करने के कारण उसकी हालत वहाँ पे खराब हो रही थी और वहाँ पे वो बुरी तरह से खांसने लगता है। लेकिन दूसरे साइड से जो मर्सनरी ग्रुप का लीडर होता है वो अपने हीरो की तरफ आगे बढ़ रहा था। अब वहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए ये लाव से कहता है, हे लौंडे, इतना ज्यादा संघर्ष करना बंद करो तुम और मुझे अपना दर्द खत्म करने दो, क्योंकि तुम यहाँ पर बॉम्ब और स्मोक बॉम्ब से बचने में कामयाब रहे हो। तो अब मुझे दिखाओ तुम क्या अपने इस अंकल की कुल्हाड़ी के इतने दमदार अटैक से तुम यहाँ पर बच सकते हो। और इस बात को कहते हुए वो वहाँ पर बहुत ज्यादा स्पीड में कुल्हाड़ी घुमाते हुए अपने हीरो के ऊपर एक बहुत जोरदार अटैक कर देता है। और वो जो कुल्हाड़ी होती है खूब स्पीड में घूमते हुए सीधे ये लाव की तरफ आगे बढ़ रही थी उसको चीरने के लिए। और दोस्तों इतने क्रिटिकल मोमेंट में और ज्यादा मसाला डालने के लिए उन मर्सनरी ग्रुप में जो लड़के वहाँ जमीन में घायल पड़े हुए थे ये लाव का पैर पकड़ते हुए अपने बॉस से कहते हैं, बॉस, हमने इस लौंडे को पकड़ लिया है, अब वो पक्के तौर पर यहाँ पर मारा जाएगा और अब वो दोनों खूबसूरत सुंदरियाँ अब हमारी हैं। ये लाओ उन लोग की ऐसी हरकत देख के थोड़ा वहाँ पे गुस्साते हुए हैरान होके कहता है, थत तेरे की लग गए घोड़े, उन लोगों ने सच में मेरे पैरों को बुरी तरह से जकड़ रखा है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। जब अपना हीरो वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा रहा था तभी अचानक से एक स्पिरिचुअल एनर्जी का स्लैश वहाँ पे आगे बढ़ रहा था और अगले पल ही हमें दिखाया जाता है जो लोग वहाँ पे ये लाव का पैर पकड़े हुए थे वो दोनों के दोनों घायल होने के साथ में हवा में उड़ते हुए पीछे जाके गिरते हैं। और दूसरे साइड में जो उसकी सिस्टर होती है उस कुल्हाड़ी के ऊपर गुस्से में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए सीधे एक लात मारती है और वहाँ पर गुस्साते हुए कहती है, अभी तक के लिए यहाँ तक तुम्हारा लेसन लेने का टाइम पूरा हुआ, अब यहाँ पर गेम खत्म करने का समय आ गया है। ये लाव के 6 सिस्टर का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पर जो कुल्हाड़ी बड़ी स्पीड में आगे बढ़ रही थी 6 सिस्टर ने सिर्फ अपनी लात के एक अटैक से ही उस कुल्हाड़ी को धड़ाम से नीचे गिरा दिया था। जिस चीज को होते हुए देखकर वो जो बॉस होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा घबराते हुए चिल्ला के कहता है, अरे तुमने अपनी पावर को यहाँ पर छुपा के रखा था। और दूसरे साइड में हमें थर्ड सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि ये लाव की बहुत बुरी हालत होने के कारण उसको वहाँ पर बहुत प्यार से और कायदे से अपनी बाहों के अंदर वहाँ पे रिलैक्स करवा रही थी, जिसको देखते हुए वहाँ पर अपना हीरो ये लाव थोड़ा ऑड फील करते हुए कहता है, सिस्टर मैं ठीक हूँ, ऐसा मत करो। अपने ब्रदर को ऐसा कहते हुए देख के थर्ड सिस्टर उसको समझाते हुए कहती है, ऐसा है ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश मत करो, आपके अंदर के पॉइजन को निकालने के लिए स्पिरिट क्यूआई के फ्लो को तुरंत कंट्रोल करना होगा। और जिसको नहीं मालूम मैं आप सबको बता दूं, जो थर्ड सिस्टर की बॉडी है वो सारे के सारे पॉइजन के प्रति इम्यून है, मतलब वो लड़ सकती है, जिस कारण से कि उसने वहाँ पर अपने हीरो को गले से लगा के रखा, अपने हीरो को खूब कस के बलून से चिपका के रखा था। दूसरे साइड में 6 सिस्टर की पावर को देखने के बाद में मिस्टरी ग्रुप का जो लीडर था वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, मैं तुम लोग को जज करने में फेल रहा और मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। मैं डाउ गे इतने सालों तक बस नदियों और झीलों में ही चल रहा हूँ और गटर में उल्टा लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा, लेकिन अब मुझे अपने आप को वापस खींचना है, वो भी तुम्हारे साथ में। और इस बात को कहते हुए वहाँ पर थर्ड सिस्टर के ऊपर वो अटैक करने के लिए जंप लगा देता है। थर्ड सिस्टर जब उसको ऐसे अटैक करते हुए देखती है तो वहाँ पर बहुत जरा गुस्साते हुए कहती है, तुम हरामखोर, बदतमीज, बस नरक के लायक हो। और उसके ऐसे कहने के साथ में दोस्तों वहाँ पर 9 सिस्टर ने अपने फ्रंट पे एक किसी तरीके का अराई फॉर्मेशन बना लेती है, जिसके इफेक्ट के कारण जो अटैक होता है वहाँ पर ब्लॉक हो जाता है और वो अटैक वहाँ पर थर्ड सिस्टर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचा पाता।
जब दूसरे साइड में मिशनरी ग्रुप का लीडर वहाँ पर इस एराई फॉर्मेशन को देखता है तो वहाँ पर उसके तोते उड़ जाते हैं। वो बहुत ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहता है, अरे नहीं, ये तो थ्री ड्रैगन सोल सील है। हेलो गाइस, एक बार फिर से बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग 6 सिस्टर्स के पार्ट 29 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है वहाँ पर थर्ड सिस्टर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर रही थी। वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में मिशनरी ग्रुप के लीडर की तरफ देखते हुए थर्ड सिस्टर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए कहती है, तुम इन सब चीजों के बारे में काफी जानकार हो और तुम सच में इन 3 ड्रैगन सोल सील को पहचानते हो। और अगले पल ही दोस्तों में दिखाया जाता है जो मिशनरी ग्रुप का लीडर था एक रेड कलर का स्नेक अपनी कुंडली बांधते हुए उसको वहाँ पे जकड़ लेता है। और फिर वहाँ पर थर्ड सिस्टर उस बुड्ढे की तरफ देखते हुए गुस्से में कहती है, खैर अब जो कुछ भी हुआ, मेरा बच्चा भी यहाँ पर बहुत भूखा है और तुम यहाँ पर बहुत भाग्यशाली हो कि मेरा स्नेक तुम्हें खाने वाला है। बुढ़ाओ जब अपनी थर्ड सिस्टर के ऐसे पागलपंती वाली बातों को सुनते हैं तो वहाँ पे उनके पसीने निकल आते हैं और घबराते हुए चिल्ला के कहता है, नहीं, बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं है। फिर वहाँ पे थर्ड सिस्टर क्रीपी स्माइल देते हुए उस बुढ़ो की तरफ देख के मन में कहती है, वैसे आम तौर पर इस तरह से कभी भी सीलिंग के बीच में मैं उसको नहीं बुला सकती, लेकिन पता नहीं कैसे आज अचानक से सील ऑफ हो गई। वो बाहर निकल आया। जब वहाँ पे मिशनरी ग्रुप का लीडर उस स्नेक को इस तरह से अपने आप को लपेटे हुए देखता है तो बहुत ज्यादा घबराते हुए वो अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जिस हाथ से वो लिपटा हुआ था स्नेक, उस हाथ के ऊपर अटैक कर देता है। वो अपने हाथ को दोस्तों काट देता है उस स्नेक को अलग करने के लिए। मिशनरी ग्रुप के लीडर को ऐसा करने में बहुत ज्यादा दर्द होता है और वहाँ पर वो अपनी जान को बचाते हुए चिल्ला के जंप लगा के पीछे की तरफ चला जाता है। और अगले पल ही दोस्तों मिशनरी ग्रुप का लीडर वहाँ पर बच के भागने की कोशिश करने लगता है जंगल में। इस चीज को होते हुए देखकर सिक्स सिस्टर थर्ड सिस्टर के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, तुमने उसे जाने क्यों दिया। थर्ड सिस्टर वहाँ पे अपने बेबी को मतलब स्नेक को वापस बुलाते हुए कहती है ये कमीना मदद के लिए अपने दोस्तों के पास जरूर जाएगा और समय आने पर लिटिल ब्रदर को अपनी ट्रेनिंग जारी रखने में वे मदद करेंगे। और फिर वहाँ पर जमाई लेते हुए स्माइल करके कहती है, आखिरकार इस तरह का असली एक्टिंग करना बहुत ज्यादा थकाने वाला है। अब तुम उसकी बॉडी को डिटॉक्स करने में उसकी मदद कर सकती हो और इस बार मैं नहाने जा रही हूँ। दूसरे साइड में अपने हीरो को दिखाते हैं जो कि वहाँ पर थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, सिस्टर। और हमको पता चलता है ये लाओ की हालत वहाँ पर बहुत बुरी हो चुकी थी, जो कि वहाँ पर बैठ भी नहीं पा रहा था। अब वहाँ पे वो थोड़ा शॉक्ड होते हुए कहता है, थर्ड सिस्टर के पास ड्रैगन सोल सील क्या है और वो इंसान इतना ज्यादा डरा हुआ क्यों था। ये लाओ की बात सुनकर उसकी सिक्स सिस्टर भी अपने बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करते हुए कहती है, अरे ये तो नॉर्मल बात है क्योंकि वो सील बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी कुछ पावर को सील कर सकती है। और थर्ड सिस्टर ने इस सील को बहुत साल पहले अपने ऊपर लगाया था क्योंकि वो इस बारे में कभी बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने पूछा भी नहीं कभी। अपनी सिस्टर की बात सुन के ये लाओ हैरान होते हुए कहता है, वैसे दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो थर्ड सिस्टर अपनी ताकत को छुपा रही है। ये लाओ की बात सुन के सिक्स सिस्टर उसको बताती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बीस्ट पैलेस के मास्टर के रूप में थर्ड सिस्टर बहुत अलग अलग एंशिएंट बीस्ट को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकती है और वो सभी डायनेस्टी के पैलेस मास्टर में से एक है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संजी भी अपनी ताकत को छुपा रही है। लेकिन तभी दोस्तों जब सिक्स सिस्टर इन सब चीजों के बारे में बता रही थी तो वहाँ पर एक हवा का झोंका चलता है और सिक्स सिस्टर का जो कपड़ा होता है इधर उधर डगमगा जाता है, उड़ जाता है। और इस चीज को देखने के बाद अपना हीरो वहाँ पे हैरान हो गया था। और दूसरे साइड में जब इस चीज को देखने के बाद ये लाव का चेहरा बुरी तरह लाल टमाटर के तरीके हो गया था, तभी वहाँ पर सिक्स सिस्टर कहती है, अच्छा तो ठीक है, हिलना बंद करो क्योंकि अब मैं तुमको डिटॉक्सिफाई करने जा रही हूँ, मतलब कि दोस्तों जहर निकालने जा रही है। लेकिन तभी वहाँ पर जो सिक्स सिस्टर होती है अपने हीरो की तरफ घूर के देखते हुए गुस्से में कहती है, अरे तुम्हारी आंखें ये कहाँ देख रही हैं लड़के। अपनी सिस्टर को गुस्साते हुए देखकर वहाँ पे शर्म के मारे पानी पानी होते हुए कहता है, सिस्टर मुझे आप गलत मत समझिएगा, मैंने तो बस ऐसे ही वहाँ पर देख लिया क्योंकि वहाँ पर कपड़ा बहुत हिल रहा था। और उसके ऐसा कहने के साथ में वहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें एक पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पर खूब ज्यादा थंडर बुरी तरह गिर रही थी और वहाँ पर एक अखड़ू लोंडा दिखाया जाता है जो कि बुरी तरह से इरिटेट होते हुए कहता है, क्या तुमने इस चीज के बारे में पता किया कि वो औरतें कहाँ से आई हैं
और तभी हमको पता चलता है वहाँ पर वही मिशनरी ग्रुप का लीडर अपने कटे हुए हाथ के साथ में आकर वहाँ पर दर्द में करारते हुए कहता है, ये गलत नहीं हो सकता। दुनिया में कौन 3 ड्रैगन सील को लगा सकता है? और साथ ही वहाँ पर उसका अपीयरेंस बिल्कुल आपकी तरह पावरफुल हो गया था। उस बड़ों की बात सुनने के बाद में वो जो आदमी था वहाँ पे बहुत जरा खिसियाते हुए अपने दांत को किटकिटाने लगता है। उस आदमी को इतना गुस्साते हुए देखकर बड़ा उससे कहता है, वैसे मैं जानता हूँ कि हम उसे कहाँ पर ढूंढ सकते हैं। बड़ों की ये बात सुनने के बाद वो आदमी बहुत जरा खुश हो जाता है और वहाँ पर क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है, 5 साल हो गए हैं। मैं इस बात को जानता था कि तुम कभी न कभी अपने आप को जरूर सामने लाओगी और इस बार मैं अपने बहे हुए खून का पूरी तरह से बदला लूंगा। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके अपने हीरो ये लाव के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से वीरा ठाकुर की तरीके उसके मुंह से भल्ल से खून निकल आता है और ऐसा होने के साथ में ये लाव वहाँ पे जमीन में घुटनों के बल आ जाता है। उसके ऐसे हाल को देखने के बाद सिक्स सिस्टर उससे कहती है, मैंने कल रात में ही तुम्हारे अंदर से पॉइजन को निकाला और अब तुम जबरदस्ती अपने कल्टीवेशन रिल्म से ब्रेक थ्रू करना चाहते हो। तो क्या तुम रेनकार्नेट की ओर भागना चाहते हो? अपने सिस्टर की बात सुन के ये लाव वहाँ पे थोड़ा घबराते हुए कहता है, मेरा बॉडी टेम्परिंग रिल्म अभी भी बहुत कमजोर है और अगर फ्यूचर में मेरी फिर से इस तरह के एनिमीज से मुठभेड़ हो जाएगी, अगर मैं ऐसे एनिमीज को हराना चाहता हूँ तो मुझे कल्टीवेशन में और ज्यादा हाई लेवल पर जाना होगा। अपने भाई की बात सुनने के बाद जो उसकी सिक्स सिस्टर होती है वहाँ पे जो सेब खा रही थी उसकी खोपड़ी में फेंक के मारते हुए कहती है, अरे बेवकूफ, मैं इसीलिए तेरे को समझा रही हूँ। बॉडी टेम्परिंग के बाद ह्यूमन एलिमेंट्स के बाद अर्थ एलिमेंट्स के बाद हेवन एलिमेंट्स और उसके बाद प्रोफाउंड किंग, स्पिरिट एम्परर, ग्रेट एम्परर और आसमान के ऊपर अभी भी आसमान है। हमेशा कोई ना कोई जरूर होता है जो आपसे ज्यादा स्ट्रांग हो। ये कल्टीवेशन की सीढ़ी है। अगर आप अपने अंदर सब्र रखते हैं तो सफल हो सकते हैं और आप इस दुनिया के शासक भी बन सकते हैं, मतलब कि रूलर। जब सिक्स सिस्टर उसको इन सब चीजों के बारे में बता रही होती है तभी वहाँ पर जो येला होता है उसके डेंटियान में स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर होने लगती है, जिस चीज को होते हुए देखकर येला वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये कितनी अजीब बात है। मैं अपनी बॉडी के अंदर युआन की को बहुत साफ तरीके से महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे अपनी डेंटियान के अंदर संभाल नहीं सकता। इसका मतलब है क्या मेरी प्रैक्टिस में कुछ गड़बड़ी हो सकती है? अपने भाई की बात सुन के सिक्स सिस्टर वहाँ पे हैरान होते हुए मन में कहती है, ये बच्चा ये क्या है? उन दोनों की बातें सुनते हुए दूसरे साइड से थर्ड सिस्टर नहाते हुए निकल आती है और वहाँ पर अंगड़ाई लेते हुए आगे बढ़ के कहती है, बहुत ज्यादा निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार आपके पास 9 राउंड टेरेंट बॉडी है और साथ ही एक वुफेन सॉर्ड और एक होली बीस्ट है जो हेवन को भी निगल सकता है। जब तक तुम अभी के लिए हमारी सारी बातों को मानते हुए प्रैक्टिस करोगे तो तुम पक्के तौर पर इस लायक बन जाओगे कि तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर सको। और हाँ, इसके अलावा आपको एक बहुत जरूरी काम करना है। क्या आपको अपने बीस्ट के लिए मेमनों को ढूंढ के भूनना नहीं चाहिए, जिसका वादा आपने अपने बीस्ट से किया था? अपने सिस्टर की बात सुन के ये लाव वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, अरे मैंने सोचा कि इस जंगल में आखिर मैं भेड़ को कहाँ पे ढूंढूंगा। थर्ड सिस्टर उसकी बात सुन के एक साइड में इशारा करते हुए स्माइल करके कहती है, तुम्हारे लिए मैंने भेड़ को तैयार करवा दिए हैं। और इसकी ऐसी बात सुन के ये लाव बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है। उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं और फिर वो अपनी थर्ड सिस्टर की तरफ घूर के देखते हुए चिल्ला के कहता है, अरे क्या तुमने सुबह सुबह कहीं पे जाकर किसी की भेड़ें चुरा कर ले आई हो? ये लाव की ऐसी बात सुन के उसकी सिस्टर उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहती है, अरे तुम मुझे ऐसे मत देखो, मैं चुराऊंगी क्यों? मैंने तो इसके लिए पैसे दिए हैं। अपनी सिस्टर की बात सुन के ये लाव उसकी तरफ घूर के देख के कहता है, अगर ऐसी बात थी तो तुम उनमें से एक भी तो खरीद सकती थी, तो इतनी ढेर सारी भेड़ें खरीदने की क्या जरूरत है? अपने भाई की ऐसी बात सुन के सिक्स सिस्टर स्माइल करते हुए कहती है, अच्छा तो तुम ऐसे बोलोगे मुझसे, मतलब कि तुम अपनी भेड़ों को सिर्फ स्पिरिट बेस्ड को ही खिलाओगे? क्या तुमको इस बात का डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारी सिक्स सिस्टर यहाँ पर भूख के मारे मर जाऊंगी? अपनी सिस्टर की बात सुन के ये लाव वहाँ पे बहुत ज्यादा इरिटेट होते हुए कहता है, अरे क्या तुम्हें ये डर नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पर बुरी तरह से थक गया हूँ? अब दूसरे साइड में जब वो लोग वहाँ पर आपस में गलचोदी कर रहे होते हैं, बकवास कर रहे होते हैं, तभी सिक्स सिस्टर एक जगह पर आते हुए अपने एक स्पिरिट बीस्ट के थ्रू एक मैसेज को भेजते हुए कहती है, जाओ और उसे जाकर बता दो सब
और सिक्स सिस्टर की बात सुनने के बाद वो स्पिरिट बीस्ट बहुत स्पीड में माउंटेन के आगे जाने लगता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके एक पैलेस पे आ जाता है जहाँ पर कुछ लोग बहुत ढेर सारे गिफ्ट किसी के लिए लेकर आए थे और एक आदमी आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, सेकंड अंकल, हम एम्परर डैन से मिलने आए हैं यहाँ पे और मेरी फैमिली के होस्ट ने 10,000 टेल्स गोल्ड को तैयार किया है और मैं आशा करता हूँ कि एम्परर डैन बाहर मेरे से मिलने आएंगी। उनकी बात सुनने के बाद दूसरा आदमी गिफ्ट को आगे लाते हुए कहता है, किंग मोजी ने एम्परर डैन से बाहर निकलने के लिए रिक्वेस्ट करी है। और ऐसे ही दोस्तों बेफालतू की बातें हो रही हैं। एम्परर डैन से मिलने के लिए सारे के सारे अपना पूरा का पूरा सोर्स लगा रहे थे। दूसरे साइड में हमें उसी स्पिरिट बर्ड को दिखाया जाता है जिसको सिक्स सिस्टर ने वहाँ पर भेजा था और वो उड़ते हुए एक लेडी के पास आ जाता है और वो लेडी वहाँ पर सिक्स सिस्टर के बर्ड को देखते हुए हैरान होते हुए कहती है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो, अंडरवर्ल्ड केव जाना है? और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एम्परर पिल हैं जिनका नाम जोंग लिराओ होता है और साथ ही ये अपने हीरो ये लाओ की फोर्थ सिस्टर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये लाओ की जितनी भी सिस्टर है सारे के सारे खूब ज्यादा हॉट एंड सेक्सी है, बोले तो करारा मार। हेलो गाइस, एक बार फिर से बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग सिक्स सिस्टर्स के पार्ट 30 में आप सभी का वेलकम। और दोस्तों मेरे गले के बुरी तरह एल लगे पड़े हैं इस समय क्योंकि सर्दी के कारण मेरे मुंह से बड़ी मुश्किल से आवाज निकल रही है। तो अपने भाई का इस तरह का प्यार देखते हुए दोस्तों एक लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है अपने हीरो ये लाओ की वहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाती है, जिस कारण से कि ये लाओ की भी मेरी तरह बुरी तरह फट चुकी थी, उसकी आंखें बाहर आ गई थी। और तभी हमको पता चलता है ये लाओ के हाथ में एक एक टन के 2 पत्थर पकड़ा दिए जाते हैं और उसको बोला जाता है कि इसको संभाल के रखो। ये लाओ वहाँ पे उस पत्थर को बड़े मुश्किल से पकड़े था। तभी वहाँ पे सिस्टर की तरफ देखते हुए कहता है, सिस्टर्स क्या मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ? और दूसरे साइड में वो दोनों सिस्टर्स आपस में बहस कर रही थी। और तभी वहाँ पर सिक्स सिस्टर आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, हमारे पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उससे मिलने के लिए मुझे जल्द से जल्द नेदर वर्ल्ड में जाना होगा। सिक्स सिस्टर की बात सुन के थर्ड सिस्टर वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है, अरे इतना घबरा क्यों रही हो, ये सब मुझ पे छोड़ दो। दूसरे साइड में जहाँ अपने हीरो ये लाओ की बुरी तरह से उन पत्थरों को उठाने के कारण फट चुकी थी और जब वो अपनी सिस्टर को इस तरह से बिजी करते हुए देखता है और अपने आप को इग्नोर करते हुए देखता है तो वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, अरे बहरियों सुन लो, क्या मैं इसे उठाना बंद कर सकता हूँ? अपने भाई के ऐसी बात सुन के सिक्स सिस्टर वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी बॉडी ट्रेनिंग को इसी तरह से करते रहो। थर्ड सिस्टर भी बोलती है, इसने बिल्कुल सही पकड़ा है और अब से आपको एक पल के लिए भी स्पिरिचुअल क्यूआई का इस्तेमाल बंद नहीं करना चाहिए। अपने सिक्स सिस्टर की ऐसी बात सुन के ये लाओ वहाँ पे भुने हुए मुर्गे की तरह हो जाता है, इतनी बुरी उसकी लाल हो चुकी थी। और वहाँ पे वो खिसियाते हुए कहता है, नहीं मैं और नहीं कर सकता इस चीज को, इन दोनों चट्टान को इस तरह से उठाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इससे अच्छा कि हम लोग चलते हुए आगे की तरफ निकलते हैं। जैसे ये लाओ ने वहाँ पे इस बारे में बोला होता है तभी अचानक से दोस्तों एक बीस्ट का पैर जमीन पे धम से पड़ता है और ये लाओ सामने की तरफ देखकर एकदम हैरान हो गया था। और तभी सिक्स सिस्टर वहाँ पे देखते हुए कहती हैं, हाँ तुमने सही कहा, हम लोग साथ में चलते हैं। और तभी हमको पता चलता है जो थर्ड सिस्टर थी उन्होंने फिर से अपने डोरेमन बैग के अंदर से एक एंशिएंट जायंट बीस्ट को बाहर निकाल लिया था और इसका नाम रनिंग गोल्डन आर्मर पेंगोलियन होता है। सिक्स सिस्टर जब वहाँ पर गोल्डन आर्मर पेंगुलियन को देखती हैं तो बहुत ज्यादा खुश होके उस तरफ भागते हुए कहती हैं, मैं बहुत समय से इसके ऊपर बैठना चाह रही थी, छोटे भाई तुम्हारे कारण मैं आज इस पर बैठ पाऊंगी, इसके लिए थैंक यू। सिक्स सिस्टर के ऐसे बदले बिहेव को देखते हुए ये लाओ के वहाँ पे पसीने आ जाते हैं, वो शॉक्ड हो जाता है। और इसी के साथ वो सारे लोग गोल्डन आर्मर पेंगुलियन के ऊपर बैठ के बड़ी स्पीड में उस जंगल से आगे की तरफ निकल के जा रहे थे। लेकिन फिर भी उसकी बहनों ने अपने हीरो ये लाओ का बिल्कुल भी ट्रेनिंग का हाथ नहीं छोड़ा होता है। वो भारी पत्थर अभी भी अपना हीरो वहाँ पे पकड़े था, जिस चीज के कारण इरिटेट होते हुए वो कहता है, सिस्टर क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मुझे युआन क्यूआई का इस्तेमाल लगातार क्यों करना चाहिए? अपने हीरो की बात सुन के सिक्स सिस्टर उसको जवाब देती है, तुमने अभी तक 9 राउंड टेरेंट बॉडी को ही कल्टीवेट किया है जिसको तुम बड़ी मुश्किल से इस 10 साल में सीख पाए हो और इतने ढेर सालों के सीखने के दौरान आपका युआन डैन टूटता रहा है, जिस कारण से कि आप युआन क्यूआई को एब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं और वो आपके मेरिडियन में फैलता है। नॉर्मल कल्टीवेटर अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए युआन क्यूआई को युआन डैन के द्वारा कल्टीवेशन के थ्रू बढ़ाते हैं,
लेकिन तुमने इसे 10 सालों से रिफाइन नहीं किया है और आपकी युआन क्यूआई धीरे धीरे जमा हो रही है, इसलिए आपका मेरिडियन ब्लॉक हो गया है। और अगर तुम्हारे पास 9 राउंड टेरेन बॉडी का प्रोटेक्शन नहीं होता तो तुम बहुत पहले ही विस्फोट करके मर जाते। लेकिन कोई बात नहीं, कोई भी अपने मेरिडियन की लिमिट को नहीं जानता, इसलिए तुम्हें उन्हें कम करने के लिए केवल युआन क्यूआई का इस्तेमाल करना जारी रखना होगा। अपनी सिस्टर की इस बात को सुनने के बाद कि वो विस्फोट होके खत्म हो जाता, वहाँ पे उसकी आंखें बिल्कुल फटी रह जाती, पसीने निकलने लगते हैं और वहाँ पे वो घबराते हुए कहता है, क्या ये क्या बोल रही हो बहन तुम? अब क्या करना चाहिए और क्या तुम मुझे बचा सकती हो? ये लाव की थर्ड सिस्टर वहाँ पे सोचते हुए कहती है, वैसे थोड़ा मुश्किल तो है, क्योंकि पूरी दुनिया में हमने सोचा कि केवल दुनिया का नंबर 1 एल्केमिस्ट एम्परर पिल आपको बचा सकती है, लेकिन वो माउंटेन में रहती है और बहुत सालों से उसने बाहरी दुनिया के मामलों को नजरअंदाज कर दिया है। अपनी थर्ड सिस्टर की इस बात को सुनने के बाद जो येला होता है वहाँ पर बिलक बिलक के दोस्तों रोने लगता है और रोते हुए चिल्ला के कहता है, हाँ मैंने उसके बारे में सुना है, बहुत ढेर सारे किंग ने सिर्फ उसकी मेडिकल सलाह को पूछने के लिए बहुत सारी कोशिश की है, लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिली, तो मेरा काम कैसे होगा? बहनों मैं तो गयो, पक्की बात है इस बार गयो। इस तरह रोते हुए देखकर जो उसकी 6 सिस्टर होती है वहाँ पर सर पकड़े हुए कहती है, हाँ इस बात को तुमने सही कहा, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है, क्योंकि वो भी तुम्हारी बहन है। और ये लाव ने दोस्तों जैसे इस बारे में सुना होता है वहाँ पर उसको बहुत भयानक झटका लगता है और जो चट्टान को पकड़े हुए था वो तुरंत डिसबैलेंस होते हुए वहाँ पर छोड़ देता है। लेकिन तभी 6 सिस्टर उसके हाथ को पकड़ लेती है और वहाँ पे लटके हुए ये लाव उससे कहता है, सिस्टर इस दुनिया में इतनी अच्छी चीजें कैसे हो सकती हैं? पिल एम्परर मेरी सिस्टर कैसे हो सकती है? 6 सिस्टर उसको संभालते हुए बताती है, वैसे इत्तेफाक से वो अभी भी आपकी 4th सिस्टर है, मैंने उसे पहले ही मैसेज भेज दिया था और हमने नेदरवर्ल्ड केव में मिलने का वादा किया है। अपनी सिस्टर की बात सुनने के बाद ये लाव वहाँ पे घबरा जाता है, उसके पसीने आ रहे थे और तभी घबराते हुए मन में कहता है, क्या मेरी सारी की सारी सिस्टर इतनी ज्यादा खूबसूरत और औसम है? सच में यार मेरे डैड तो बहुत ज्यादा ग्रेट इंसान है। ये लाव को वहाँ पे घबराते हुए देखकर उसकी थर्ड सिस्टर उससे कहती है, अरे ये देखो तुम्हारा चट्टान तो नीचे गिर गया, चलो ठीक है सामने रुकती हूँ, 2000 साल पुराना पेड़ का टुकड़ा काट लेती हूँ। थर्ड सिस्टर की बात सुन के 6 सिस्टर वहाँ पे खूब जोर से हंसते हुए कहती है, हाँ ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। और दूसरे साइड में हमारा बेचारा लौंडा ये लाव वहाँ पर इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबराते हुए चिल्ला के कहता है, अरे क्या तुम दोनों मेरी बहन हो या शैतान हो? और इसी तरह से वो दोनों सिस्टर्स ये लाव की मौज उड़ाते हुए धीरे धीरे करके नेदरलैंड केव की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर उसकी थर्ड सिस्टर ने जैसा कहा था 2000 साल पुराना पेड़ का एक टुकड़ा काट कर उसके ऊपर लदवा देते हैं। और उस जगह को देखकर अपना हीरो ये लाव अपनी सिस्टर से पूछता है, अरे यहाँ पर इतने ज्यादा सराउंडिंग और साथ ही इतना भयानक अंधकार क्यों है? उसकी बात सुन के थर्ड सिस्टर उसको बताती है, अरे ये तो साफ दर्शाता है कि हम जल्दी नेदरवर्ल्ड केव पे पहुँचने वाले हैं। जैसे वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते तभी अचानक से बहुत ढेर सारे रेड कलर के चमगादड़ वहाँ पर पंख फड़फड़ाते हुए सीधे उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। उन चमगादड़ को देखते ही वहाँ पे जो थर्ड सिस्टर होती है सीरियस होते हुए कहती है, ये तो रेड टेल ब्लैक बैट है, ये नेदरवर्ल्ड केव में पाए जाने वाले यूनिक बीस्ट हैं, बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं, यहाँ तक कि इनके छूने भर से इंसान सड़ने लगता है और मर जाता है। अपनी सिस्टर की ऐसी भयानक भरी बातें सुन के ये लाव अपना कठोर मर्द वहाँ पे बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है, अरे मेरी बहन मुझे डराना बंद करो, वैसे हमें चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि मेरी सिस्टर यहाँ पर है। थर्ड सिस्टर उसकी बात सुन के वहाँ पे खूब मस्त पोज बनाते हुए कहती है, अरे तुम बिल्कुल सही हो उस जगह पे। और उसके ऐसे कहने के साथ में दोस्तों जो उसका गोल्डन आर्मर पंगोलियन था वो अचानक से उन लोग को जंप लगाते हुए आसमान में कर देता है और फिर वहाँ पर खूब स्पीड में पलटते हुए वो पंगोलियन अपने हीरो की दोनों सिस्टर और उसे वहाँ पर अपनी बॉडी के बीच में ले लेता है। और उसका ऐसा करने के साथ में जो उसका सॉफ्ट पार्ट होता है उनको वहाँ पे सेव करते हुए वहाँ पर वो बिल्कुल एक बाउंसिंग बॉल के तरीके वहाँ पर शेप बना लेता है और वहाँ पर घूमते हुए खूब स्पीड में उन बैट्स को घायल करते हुए उस जगह से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। उन बैट्स को जैसे उड़ाते हुए पंगोलियन आगे बढ़ता है तभी वहाँ पर वैली के पास पहुँचने के साथ में ही पंगोलियन अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा तेज कर लेता है, जहाँ पर आगे बढ़ते हुए थर्ड सिस्टर अपने हीरो से कहती है, मैं तुम्हें बस केव के एंटर तक ही ले जाऊंगी, फिर तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा।
लेकिन दूसरे साइड अपने हीरो की हाल दिखाते हैं दोस्तों, जो पंगलन की बॉडी के अंदर घूमने के कारण उसका सर बुरी तरीके से चकरा जाता है और उसके लिए ये पहली बार था, जिस कारण से कि वो वहाँ पर अपनी बॉडी को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर सिक्स सिस्टर उसकी मौज लेते हुए कहती है, अरे खुश हो जाओ, इस एक क्लास के सुपर मिशन में हम लोग नेदरवर्ल्ड केव में अंदर जाने वाले हैं। अपनी एल्डर फोर सिस्टर के सामने खुद को शर्मिंदा मत करना। हेलो गाइस, एक बार फिर से बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग सिक्स सिस्टर्स के पार्ट 31 में आप सभी का वेलकम। और जैसे कि आपको समझ में आ ही रहा होगा, मेरे गले के एल लग चुके हैं और आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और इतना ज्यादा लाइक किया, इसके लिए दिल से शुक्रिया। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है अपना हीरो जब वहाँ पर नेदरवर्ल्ड केव के पास पहुँचता है तो उस जगह के हाल को देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और फिर वहाँ की सारी बदबू के कारण अपनी नाक को बंद करते हुए कहता है, ओहो, सच में कितनी ज्यादा गंदी बदबू है यहाँ पे। क्या तुम दोनों सच में इस जगह से आगे निकलना चाहती हो? ये लाओ की बात सुनने के बाद उसकी थर्ड सिस्टर उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहती है, 100 साल पहले नेदरवर्ल्ड केव अभी भी एक ज्वालामुखी पे टिका हुआ है, इसीलिए इसके अंदर का हिस्सा पहले से ही एक भूल भुलैया की तरह सभी दिशाओं में अलग अलग रास्ते बन चुके थे। और यही कारण है कि कोई भी मिशनरी इस एक क्लास के मिशन को अभी तक पूरा करने लायक नहीं हो पाया। और यही कारण है कि बहुत सालों से इस अर्थ ड्रैगन के अवशेष यहीं पर हैं। तभी वहाँ पर सिक्स सिस्टर दूसरी साइड की तरफ देखते हुए कहती है, अरे ये देखो, फोर सिस्टर को तो यहाँ पर आने में बहुत ज्यादा समय लग गया। थर्ड सिस्टर, क्या आप ये लाओ के साथ में रास्ता ढूंढने के लिए उसके साथ में जा सकती हैं? सिक्स सिस्टर की बात सुन के जो थर्ड सिस्टर होती है अपने हीरो की तरफ एक सीप को फेंकते हुए कहती है, हे लड़के, इसे पकड़ लो। ये लाओ वहाँ पे उस सीप को पकड़ते हुए कहता है, अरे आखिर ये क्या चीज है? ऐसे वहाँ पे ये लाओ ने इस बारे में बोला होता है। अगले ही पल जो उसकी सिस्टर होती है वहाँ पर छोटी होते होते उस सीप के अंदर जाते हुए कहती है, ये लगभग वैसा ही है जो आपके मास्टर के पास पंपकिन है, इसीलिए मैं अब सबसे पहले सोने जा रही हूँ। जब तुम्हारी बहुत बुरी तरह फट जाए और तुम बहुत डर रहे हो और अपनी पैंट के अंदर सुसु करने वाले हो तो ही जाकर मुझे बुलाने की हिम्मत करना। अपनी थर्ड सिस्टर की ये सब बात को सुन के ये लाओ वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और तभी दूसरी साइड जो उसकी सिक्स सिस्टर होती है उसके और ज्यादा मौज लेते हुए कहती है, हाँ, ये तुम सही पकड़े हो। तुम अपनी सुसु वाली पैंट को देखने में ज्यादा टेंशन मत लेना, हम किसी को भी इस बारे में नहीं बताएंगे। सिक्स सिस्टर की ऐसी बात सुन के ये लाओ वहाँ पे बहुत ज्यादा झल्ला जाता है और चिड़चिड़ाते हुए कहता है, क्या तुम दोनों मेरे ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा कर सकती हो? और तुम दोनों परेशानी पैदा करने वाली शैतान बड़ी बहनें, मुझे समझ में आ रहा है, मैं अब इन सब चीजों के बारे में नहीं जानता। भले ही तुम दोनों अब रो या हंसो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। ये लाओ की बात सुनने के बाद सिक्स सिस्टर वहाँ पे बहुत जरा गुस्सा आ जाती है और उसके पास आते हुए भयानक सा मुंह बना के कहती है, दिखावा करना बंद करो तुम लौंडे, कि तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हो। अपनी सिस्टर की ऐसी बात सुनने के बाद ये लाओ वहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाता है। और तभी वहाँ पर जो उसकी सिक्स सिस्टर होती है ये लाओ को उस क्लिप के ऊपर से धक्का दे देती, नीचे फेंक देती है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, बड़ी बहनों से ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए। अपनी सिस्टर को ऐसा करते हुए देखकर ये लाओ की दोस्तों सच में वहाँ पर पैंट गीली हो जाती है और क्लिप से नीचे गिरते हुए वो बहुत ज्यादा डर जाता है और बुरी तरह चिल्ला रहा था। और फिर नीचे की तरफ गिरते हुए अपनी सिस्टर से कहता है, मैं पक्के तौर पे अर्थ ड्रैगन की हड्डियों को बाहर लेकर आऊंगा। ये लाओ जैसे नीचे की तरफ गिरता है, सामने की तरफ बहुत ढेर सारा मैग्मा होता है, मतलब कि लावा होता है। जिस चीज की तरफ गिरते हुए अपना हीरो मन में कहता है, वहाँ देखो, वहाँ से तो लाइट आ रही है, ऐसा लगता है कि वहाँ अभी भी मैग्मा जमीन पे है, इसीलिए मेरे को नीचे उतरते समय बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। और इस चीज को देखते हुए ये लाओ वहाँ जमीन पर जब उतरता है तो बहुत केयरफुल से उतरता है कि कहीं मैग्मा के ऊपर ना कूद जाए। और हाँ दोस्तों, मेरे गले के बुरी तरह एल लग चुके हैं, तो प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ये लाओ जैसे वहाँ पर नीचे उतरता है तभी अचानक से वहाँ पर लाइटनिंग चमकने लगती है और कुछ लाइट्स ये लाओ की तरफ बहुत स्पीड में आगे की तरफ बढ़ रही थी। और जैसे ये लाओ का ध्यान उस लाइटनिंग के ऊपर जाता है तो हमें पता चलता है दोस्तों, वो लाइटनिंग नहीं, बेसिकली वो तलवार थी खूब ढेर सारी, जो ये लाओ को वहाँ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी। और ये लाओ पता नहीं दोस्तों कहाँ से कैसा डांस सीखा है कि वहाँ पर अपनी बॉडी को लचीलापन करते हुए, नाचते हुए उन सारी तलवार से बचते हुए चिल्ला के कहता है, अरे ये क्या बकचोदी है, ये बकवास चीजें कैसे आ सकती है यहाँ पे?
और वो जितनी भी तलवार थी सारी की सारी दूसरे साइड दीवार के अंदर जाके धस जाती हैं। और उन तलवार से बचते हुए अपना हीरो मन में कहता है, क्या मेरे यहाँ पर नीचे उतरने के बाद यहाँ पर सब कुछ ठीक है? ये लोग वहाँ पर इस चीज को देखने के लिए आगे की तरफ जब देखता है तो वहाँ पर एक लावा की नदी आगे की तरफ से बह रही थी। और उस जगह को देखते हुए अपना हीरो मन में कहता है, अरे नहीं, ये तो किसी और के द्वारा पहले से बिछाया गया जाल था। इसका उद्देश्य ट्रेजर की तलाश में होल में जाने वाले कॉम्पिटिटर को मारना है। इसीलिए ये सफर न केवल सभी प्रकार के डीमंस और इतने कठिन वातावरण से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए है, बल्कि मुझे उन एनिमीज से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा जो यहाँ पर छिपकर मुझे मारना चाहते हैं। इसीलिए जल्दी करना होगा, मुझे यहाँ से जल्द कहीं पे जाकर छिपना है, वरना अगर वो कमीने लोग जिन्होंने मेरे लिए जाल बिछाया था वो आगे निकल गए तो मेरे लिए और ज्यादा मुसीबत पैदा हो जाएगी। और इस बात को बोलते हुए वहाँ से वो खूब स्पीड में आगे की तरफ भाग के जा रहा था। जब ये लोग आगे की तरफ जाता है तो वहाँ पर एक इंसान को तलवार घुसेड़ के बुरी तरह मार डाला गया था। और उसको इस तरह से मरे हुए देखकर ये लोग थोड़ा सा हैरान हो गया था। और तभी ये लोग उन मरे हुए लोगों को चेक करते हुए कहता है, अरे ये क्या, इन सभी लोगों के पीठ के ऊपर बहुत बुरी तरीके से छुरा भोंका गया है और यहाँ तक कि इन लोगों को पीछे मुड़ने तक का मौका नहीं दिया गया। आखिर इस तरह का खतरनाक मास्टर कौन हो सकता है? और जब ये लाव इन सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है तभी सामने की तरफ देखते हुए वहाँ पे वो बहुत जरा घबरा जाता है, क्योंकि दोस्तों सामने की तरफ दो पार्टी आपस में बुरी तरह लड़ने के लिए रेडी हो चुकी थी, जिनमें से कि बहुत सारे सोल्जर्स उनके यहाँ पर मर गए थे। एक पार्टी आपस में बात करते हुए कहती है, ब्रदर अरे खुशियाँ मनाओ, आखिर आज हम इन लोगों को पेल पाल के बराबर कर देंगे। उन लोगों की बात सुनने के बाद जो दूसरे लोग होते हैं वहाँ पे गुस्साते हुए कहते हैं, तुम जैसे घमंडी मिशनरी ग्रुप और इस तरह से जंगल में उड़ने की कोशिश करते हुए अपने आप को शर्मिंदा मत करो, क्योंकि हम मिशनरी ग्रुप ब्लड वुल्फ वाले हैं जिन्होंने इस मिशन को लिया है और अब तुम लोग यहाँ पर बुरी तरह मरने वाले हो। और इसी तरह से दोस्तों ये लोग आपस में बुरी तरह से गलचोदी कर रहे होते हैं, मतलब बकवास कर रहे होते हैं, जिनको आगे बताने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे वैसे भी यहाँ पर मरने वाले हैं। अपना हीरो उन दोनों टीमों को आपस में लड़ते हुए देख के एक चट्टान के पीछे छुपते हुए अपने मन में कहता है, अरे वाह, ये तो एक सुपर लेवल का मिशन है जो कि बहुत ज्यादा मशहूर है, जिनमें से कुछ मिशनरीज ग्रुप आपस में यहाँ पर बुरी तरीके से लड़ मर रहे हैं। और जैसे ही अपने हीरो ने कहा होता उतने में दोस्तों वहाँ पर वो लोग आपस में बुरी तरह से कुत्ते बिल्ली की तरीके लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और कोई चिल्ला के कहता है, इनको पेल डालो, झेल डालो, तुम साले कमीने हमें मारने की कोशिश करते हो। और इसी तरह से दोस्तों वहाँ पर इतनी भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है कि वहाँ पर एक दूसरे के अंदर से वो लोग टमाटो केचप पुच 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 करते हुए बाहर निकालना स्टार्ट कर देते हैं, और जिसके कारण वहाँ पर लोग बुरी तरह चिल्ला रहे थे, मर रहे थे। लेकिन तभी उनकी लड़ाई के बीच में से एक पावरफुल स्लैश आगे की तरफ बढ़ता है, जिसको आगे की तरफ बढ़ते हुए देख के अपना हीरो मन में कहता है, अरे ये तो वैसा ही अटैक है। और हमको पता चलता है ये कोई और नहीं, मिशनरी ग्रुप का वही लीडर था जिसने वहाँ पर बचने के लिए अपने हाथ को काट लिया था। और वहाँ पर उसके बगल वाले आदमी को ग्रीट करते हुए कहता है, यंग मास्टर, हमने यहाँ से जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से साफ कर दिया है। उसकी बात सुन के यंग मास्टर कहता है, उन सभी लोगों को ढूंढो जो वहाँ पर पीछे छुप गए हैं। उन लोगों के आने में अभी कुछ दिन लगेंगे, इसीलिए बदला लेने से पहले मैं अर्थ ड्रैगन के अवशेष को ढूंढना चाहता हूँ। ये लाओ जब वहाँ पर उस बुढ़ाऊ को देखता है तो थोड़ा सा घबराते हुए मन में कहता है, अरे नहीं, ये तो वही कमीना बूढ़ा है जिसके साथ में हमारी फाइट हुई थी और उसने सच में हमें रोकने के लिए किसी दूसरे से मदद मांगी है। ये लाव के ऐसा कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें उस लावा के किसी और दूसरी तरफ का रास्ते को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमको बहुत खूबसूरत सेक्सी लेग पीस दिखाए जाते हैं। और हाँ दोस्तों, ये एक लड़की है, वो आगे बढ़ते हुए कहती है, अरे ये कितनी अजीब बात है, चूयू ने तो मुझसे साफ कहा था कि हम लोग यहीं पे आकर मिलेंगे, तो वो इसे क्यों नहीं देख सकती। और हाँ दोस्तों, ये कोई और नहीं, अपने हीरो की फोर्थ सिस्टर होती है, पिल एम्परर। और फिर वहाँ से वो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, अरे छोड़ो, रहन दो, मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं अभी इन सब चीजों के लिए ज्यादा चिंता ना करूं। और दोस्तों, जब वो ऐसा कह के आगे की तरफ बढ़ रही थी तो हमें दिखाया जाता है जो उसकी फोर्थ सिस्टर होती है, उसने पीछे की तरफ बहुत बुरी तरीके से कत्ले आम मचाते हुए आगे की तरफ जा रही थी। तो इस चीज से आप समझ सकते हैं कि अपने हीरो की फोर्थ सिस्टर कितनी ज्यादा पावरफुल है। हेलो गाइस, एक बार फिर से बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग 6 सिस्टर्स के पार्ट 32 में आप सभी का वेलकम। और
और हाँ दोस्तों, मेरे गले की बुरी तरह एल लग चुके हैं, तो इसीलिए प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है ये लाव की 6 सिस्टर वहीं क्लिफ के ऊपर खड़ी होके अपनी 4 सिस्टर का वेट कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर 2 आदमी आ जाते हैं और एक चट्टान के पीछे से एक आदमी उसको देखते हुए कहता है, हे तू क्या कर रहा है, जल्दी कर, दूसरे रास्ते से नीचे जाओ और यंग मास्टर को इस चीज के लिए बताओ कि हमारा टारगेट यहाँ पर आ गया है। अपने दोस्त की बात सुन के थोड़ा सा वो हैरान होते हुए कहता है, अबे यार वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इन्फॉर्मेशन देने वाले ने क्या ये नहीं कहा था कि इन लोगों को यहाँ पर आने में कम से कम 2 दिन लग जाएंगे, तो फिर ये लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए। अपने दोस्त की बात सुनने के बाद दूसरा बंदा गुस्साते हुए कहता है, अब बहुत हो गई, बेफालतू की बातें, बकचोदी करना बंद करो और जल्दी जाओ यंग मास्टर को रिपोर्ट दो इस चीज के बारे में। उसका दोस्त वहाँ से भाग के जाते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है, तुम उस लड़की के ऊपर आंखें धसा दो अपनी, बिल्कुल भी वो तुम्हारी आंखों के सामने से हटनी नहीं चाहिए। वो आदमी वहाँ पर 6 सिस्टर को बुरी तरह से उसको घूरते हुए देख के अपने मन में कहता है, अरे वो आखिर अकेले क्यों है और बाकी 2 लोग कहाँ चले गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग नीचे गए हो। लेकिन तभी अचानक से जब वो इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, दूसरे साइड में खड़ी हुई 6 सिस्टर अचानक से वहाँ पे गायब हो जाती है और उसको गायब होते हुए देखकर वो लौंडा वहाँ पे बुरी तरह घबरा गया था। और तभी वहाँ पर उस लौंडे के पीछे से आवाज आती है, उस कमीने को जितनी भी मदद दी गई वह तुम लोगों की तरह ही पूरी तरह से कचड़ा है। और इस आवाज को सुन के वो आदमी वहाँ पर शॉक्ड हो गया था और तभी वहाँ पर अपनी रिफ्लेक्शन को यूज करते हुए पीछे की तरफ अचानक से एक अटैक कर देता है। उस आदमी के ऐसे अटैक को 6 सिस्टर जब अपनी तरफ आते हुए देखती है तो वहाँ पर तुरंत अपने हाथों से उसके वेपन को पकड़ लेती है। और हाँ दोस्तों, नीचे बालों का गुच्छा जैसा कुछ दिख रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर ये क्या है। और हाँ, ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करो यार, चट्टान में कब से ऐसा होने लगा। फिर वहाँ पर 6 सिस्टर उस ब्लेड को अपने हाथ में देखते हुए कहती है, ओहो क्या बात, ये तो क्रिसेंट मून ब्लेड है, इसका मतलब तो ये हुआ योंगन भी यहाँ पर इस मैटर में उंगली करने के लिए आया है। दूसरी तरफ खड़ा आदमी जब इस तरह से अपने ब्लेड को पकड़ते हुए देखता है तो अचानक से फिर से एक सरप्राइज अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ के खूब तेज चिल्ला के कहता है, तुम वही हो जो योगन के खिलाफ में लड़ने की हिम्मत कर रही है, तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। लेकिन तभी अचानक से जब वो आदमी वहाँ पर 6 सिस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो अचानक से 6 सिस्टर ने भी जो अभी मून ब्लेड को अपने हाथ में लिया हुआ था उसकी तरफ झटके से फेंक देती है, जिसके इफेक्ट के कारण वो आदमी वहाँ पर घायल हो जाता है। और अगले पल ही दोस्तों उसका काम वहीं पे मतलब तमाम हो चुका था। इस आदमी को इतनी जल्दी मरते हुए देखकर 6 सिस्टर अपने मन में कहती है, अगर यंग मास्टर योगन की एसोसिएशंस यहाँ पर है, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो यहाँ पर खुद आया है। मेरा भाई ये लाव सच में कितना ज्यादा बदकिस्मत होगा, लेकिन सौभाग्य से मेरी 3rd सिस्टर अभी भी उसी के साथ में है। समय के अभाव को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि 4 सिस्टर पहले से ही यहाँ पर होनी चाहिए, आखिर वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आई। ओहो, क्या मेरी 4 सिस्टर फिर से कहीं ऐसा तो नहीं फिर से रास्ता भूल गई हो। और उसके ऐसा कहने के साथ में ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और यंग मास्टर योगन को दिखाया जाता है जो कि अपने असिस्टेंट्स के ग्रुप के साथ वहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रहे थे। और दूसरे साइड अपना ये लाव यंग मास्टर योगन का छुप छुप कर पीछा करते अपने मन में कहता है, आखिर इतने बड़े ट्यूब के अंदर क्या चीज छुपी हो सकती है। जब वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे तभी अचानक से अपना बुढ़ाऊ एक खूबसूरत लड़की को पकड़ के लाते हुए कहता है, यंग मास्टर, मैंने मिशनरी के मिस्ट्री ग्रुप से एक मस्त लड़की को पकड़ के लाया हूँ। और जैसा कि दोस्तों आप देख ही सकते हैं कितनी खूबसूरत हॉट एंड सेक्सी लौंडिया होती है ये। और वहाँ पर वो लड़की घबराते हुए कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, मेरे साथ कुछ मत करो। उस लड़की की बात सुनने के बाद यंग मास्टर कहते हैं, तुम अपने मिशन को पूरा करो। और मैशनरी मिस्ट्री ग्रुप ने सच में एक बहुत बड़ा प्रयास किया है। कुछ महीनों तक यहाँ पर देखने के बाद पक्के तौर से इस चीज का हमें फायदा हुआ है। क्यों, मैंने सही कहा ना। यंग मास्टर की बात सुनने के बाद बुढ़ाऊ वहाँ पर अपनी ताकत को यूज करते हुए उस लड़की को घुटने के बल ले आता है और वो लड़की वहाँ पर गुस्से में छटपटाते हुए कहती है, मुझे तुम्हें सब कुछ क्यों बताना चाहिए, अगर तुम मारना ही चाहते हो तो तुरंत मुझे मार डालो। उस लड़की को ऐसा कहते हुए देखकर जो बुढ़ा होता है बहुत सारा गुस्सा आ जाता है और खींच के उसके गाल के ऊपर एक छम से तमाचा मारता है। बदतमीजी करती है यंग मास्टर के सामने। और बुढ़ऊ के तमाचा खाने के बाद वो लड़की थोड़ी वहाँ पे ठंडी हो जाती है और फिर वहाँ पर बुढ़ा उससे कहते हैं, हे तुम छोटी लौंडिया, मैं बस तुमको यहाँ पर ईमानदार रहने की सलाह दे सकता हूँ। मेरे आसपास खड़े इतने ढेर सारे लोगों को देखो जो आपकी इतनी खूबसूरत शरीर को देखने के बाद अपनी राल टपका रहे हैं और तुम्हारे लालच में खड़े हैं कि तुम्हें वो कैसे हासिल कर सके।
बुढ़ाऊ की बात सुनने के बाद वो लड़की अगल बगल देखते हुए कहती है, तुम्हारी माँ का पकौड़ा, हरामखोर कमीनो, तू है तुम जैसे इंसानों के ऊपर। उस लड़की की ऐसी बात सुनने के बाद यंग मास्टर वहाँ से आगे बढ़ते हुए बुढ़ाऊ से कहते हैं, अब मुझे ये नहीं पता क्या अच्छा है और क्या बुरा, और अब ये लड़की तुम्हारी हुई। बस इस चीज का याद रखना कि यहाँ पर निपटाने के बाद में साफ सफाई कर देना। यंग मास्टर की बात सुन के बुढ़ाऊ बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं, यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी ग्रेट हो यार। और यंग मास्टर के वहाँ से पीछे हट जाने के बाद जो अपना बुढ़ा होता है, साला लूला है, लेकिन अपने हरामीपन से बाज बिल्कुल नहीं आता। अब वहाँ पर खूबसूरत लड़की को देखने के बाद अपने वहाँ पर कपड़े उतारने लगता है, जिस चीज को होते हुए देख के वो लड़की वहाँ पे घबराते हुए कहती है, तुम मेरे पास मत आओ, तुम मेरे साथ में क्या करना चाहते हो। बुढ़ा वहाँ पर अपनी राल चिवाते हुए क्रिपी स्माइल देते हुए कहता है, मेरी खूबसूरत लल्लन टाप पटाखा सुंदर माल, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुमको जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ में कैसे और कितना कुछ क्या कर सकता हूँ। और अपना लूला घोड़ा दोस्तों मतलब बुड्ढा वहाँ पर इस चीज को कहने के बाद तुरंत उसकी तरफ जल्दी से आगे बढ़ जाता है, उसको पकड़ लेता है। और इस चीज को होते हुए देखकर वो लड़की वहाँ पे छटपटाते हुए चिल्लाते हुए कहती है, बचाओ, कोई मदद करो मेरी। और दूसरे साइड में वो बुढ़ाऊ अपनी राल चिवाते हुए उसको खूब कस के पकड़ते हुए कहता है, तुम यहाँ पर चिल्लाने के लिए पूरी तरह से फ्री हो, भले ही तुम यहाँ पर चिल्लाते हुए अपने गले को बुरी तरह से फाड़ डालो, फिर भी तुमको बचाने के लिए इस जगह पर कोई नहीं आएगा। बुढ़ाऊ जैसे इस बात को कहने के बाद उसके ऊपर हाथ डालने वाला होता है। हाँ, समझदार के लिए इशारा काफी होता है यार, कहाँ पे हाथ डाला जाता है। तभी अचानक से एक पत्थर उसके हाथ पे आके लड़ता है और उस पत्थर को अपने हाथ पे लड़ते हुए देखकर वो जो बुढ़ाऊ होता है वहाँ पे सतर्क हो जाता है, अलर्ट हो जाता है कि किसने यहाँ पर पत्थर मारा। लेकिन वो फिर से केयरलेस होते हुए उस लड़की की तरफ देख के खूब जोर से हंसते हुए कहता है, मुझे तो सच में ऐसा लगा कि जैसे तुम्हें कोई यहाँ पर बचाने आ गया हो। बुढ़ाऊ ने जैसे इस बारे में बोला होता है तभी अचानक से ये लाओ वहाँ पर अपनी एक लात खूब जोर से उसके मुंह के ऊपर चपका देता है और फिर वहाँ पर फिर से ये लाओ खूब जोर से 2-3 लाते बुढ़ाऊ की छाती के ऊपर मार देता है, जिसके इफेक्ट के कारण बुढ़ाऊ वहाँ पे पीछे जाके गिरते हैं। ये लाओ वहाँ पे उस लड़की को बचाते हुए बुढ़ाऊ से कहता है, अरे बुढ़ाऊ मुझे माफ कर देना यार, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, मैं तो बस यहाँ पर इस लड़की के लिए आया हूँ। और फिर वहाँ पर अपने मन में कहता है, ये लड़की बहुत लंबे समय से इस गुफा के अंदर घूम रही है और ये पक्के तौर से सुपर ग्रेड के एक क्लास के मिशन के लिए है। हो सकता है कि इस लड़की के पास अर्थ ड्रैगन की हड्डियों के बारे में भी बहुत ढेर सारी जानकारी हो और इस तरह से इस लड़की को बचाने से वह मिशन को जल्दी से पूरा करने और इस जगह को जल्दी से छोड़ने में मेरी मदद कर सकती है। जब ये लाओ को वहाँ पर वो लड़की अपने आप को बचाते हुए देखती है तो वहाँ पे ब्लश करते हुए अपने मन में कहती है, ये इतना हैंडसम लौंडा आखिर यहाँ पे कैसे आ गया। और दूसरे साइड में ये लाओ अपनी एंशिएंट स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उस बुढ़ाऊ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हुए चिल्ला के कहता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हम लोग इतनी जल्दी दोबारा मिल जाएंगे। और इस बात को कहते हुए ये लाओ खूब स्पीड में उस बुढ़ाऊ के ऊपर एक खूब जोरदार अटैक कर देता है। लेकिन ये लाओ के अटैक करने के बावजूद उस बुढ़ाऊ को कुछ नहीं होता और तभी वहाँ पर वो बुढ़ाऊ हंसते हुए कहता है, तुम गंदे लड़के, मैं आपकी महक को बहुत अच्छे से जानता हूँ, जिस कारण से कि मैंने तुम्हारी महक को सूंघने के बाद सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता हूँ वो तुम हो। ये लाओ वहाँ पे उसकी ऐसी बात सुनने के बाद फिर से अपना एक अटैक रेडी करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम्हारा चेहरा सच में कितना ज्यादा बदसूरत है और इस चीज से पता चलता है कि तुम एक कुत्ते हो जो कि अपने मालिक के आगे बस तुम हिलाता रहता है। आपको यहाँ तक वीडियो देखने में मजा आया है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट कर दीजिए। मुझे मालूम है अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज जल्दी जाइए एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग 6 सिस्टर्स के पार्ट 33 में आप सभी का वेलकम। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है वो जो बुढ़ाऊ होता है अपने हीरो के ऊपर एक अटैक रेडी करते हुए खूब जोर से चिल्ला के कहता है, हे लौंडे, तुम्हारी दोनों खूबसूरत औरतें कहाँ हैं? आखिर वो दोनों भी मेरे सामने आने की हिम्मत क्यों नहीं करती? ये लाओ उस बुढ़ाऊ की बात सुनते हुए बड़े एटीट्यूड में कहता है, अरे बुड्ढे, बात ये थी कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी, क्योंकि अगर वो दोनों बाहर आ जाएंगी तो तुम यहीं पे डर के मारे अपनी पेंट में पेशाब कर दोगे। और दूसरी साइड उस लड़की को अभी इन सब चीजों का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। ये लाओ के इस तरह से मौज लेने के कारण वो जो मैसनरी ग्रुप का लीडर होता है गुस्से के कारण अपना एक स्लैश अटैक उसके ऊपर रेडी करते हुए चिल्ला के कहता है, तू लौंडे, मैं तो बस यही देख रहा हूँ कि तू बस यहाँ पर उछल उछल के मेरे अटैक से बचने की कोशिश कर रहा है।
बस तू थोड़ी देर इंतजार कर, तुम्हारे ये अंकल तुम्हारी बहुत अच्छे से देख रेख करेंगे और साथ ही मैं तुम्हारी दोनों बीवियों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। और इस बात को कहते हुए वो अपने हीरो के ऊपर खूब ढेर सारे अलग अलग जगह से स्लैश चला रहा होता है और ये लाओ भी वहाँ पर अपनी स्पीड को यूज करते हुए उसके सारे अटैक से बच रहा था। और फिर वहाँ पर उसके अटैक से बचते हुए वो उस लड़की से कहता है तुम बस मेरे पीछे ही रहना और अपना सिर भी मत उठाना। ये लाओ की बात सुन के वो लड़की वहाँ पे हैरान हो गई थी। और फिर ये लाओ वहाँ पे उस बड़ों की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है मैं उसके साथ में इस तरह से बहुत लंबे समय तक फाइट यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस कारण से यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है और अगर इनका मिशनरी ग्रुप यहाँ पर आ गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो जाएगी। मुझे इन सब चीजों से बचने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा और मुझे सबसे पहले इस लड़की को बचाना है। दूसरे साइड में जो मिशनरी ग्रुप का लीडर था वो भी अपने हीरो के ऊपर खूब जोर शोर से अटैक करते हुए मन में कहता है ये लौंडा तो पहले से भी बहुत ज्यादा शांत दिख रहा है, क्या ये सिर्फ मेरी एक फीलिंग हो सकती है। और इस बात को कहते हुए वो तुरंत वहाँ पर ये लाओ के ऊपर खूब बहुत बड़ा एक स्लैश कर देता है, अटैक कर देता है, जो कि सीधे स्पिरिचुअल फॉर्म में उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। उस बुढ़ाओ का स्लैश जब ये लाओ की तरफ आता है तो वो जो लड़की थी वहाँ पर वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है, उसके चोट लग जाती है और वहाँ पर वो खूब जोर से चिल्लाती है, क्योंकि दोस्तों हम लोग को तो मालूम है ये लाओ के पास 9 टेरेंट बॉडी है जो उसकी बॉडी और बोन्स को बहुत स्ट्रांग बना देती है। और अगले ही पल उस अटैक के इफेक्ट के कारण वहाँ पर बहुत ढेर सारी फायर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। और फिर थोड़ी देर बाद दिखाते हैं उस अटैक के हो जाने के बाद ये लाओ और वो लड़की दोनों के दोनों वहाँ पर थोड़े इंजर्ड हो गए थे, चोट खा चुके थे। और ये लाओ उस लड़की से पूछता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई है। अब वो लड़की बताए तो बताए क्या, वो भी वहाँ पे शर्माते हुए कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी खरोच आई है। तभी वहाँ पर पीछे की तरफ से जोर से आवाज आती है अरे आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा लगता है कि ब्रदर लाओ किसी से वहाँ पर लड़ रहे हैं, चलो जल्दी चल कर देखे वहाँ पे। ये लाओ वहाँ पे उस आवाज को सुन के अपने मन में कहता है मेरे सामने का दुश्मन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और जो मेरे पीछे मिशनरी ग्रुप है अब उनका क्या किया जा सकता है। और तभी ये लाओ की आंखें वहाँ पे एक क्रैक की तरफ जाती है। फिर ये लाओ उस क्रैक की तरफ देखते हुए मन में कहता है अरे इसके अंदर से तो हवा का झोंका आ रहा है। लेकिन दूसरे साइड में वो लड़की ये लाओ को ऐसे देखते हुए थोड़ा सा हैरान हो गई थी। और तभी अचानक से फिर से वो जो बुढ़ाऊ था अपने हीरो की तरफ अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है हे लौंडे आखिर तुम यहाँ से कहाँ भाग कर जाने वाले हो। ये लाओ वहाँ पे उस बुढ़ाऊ की बात सुन के कहता है ऐसा है बुढ़ाऊ, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, जब हम लोग दोबारा मुलाकात करेंगे तब मैं तुम्हें पूरी तरह से पक्का करूंगा कि मैं तुम्हें खत्म करके जाऊँ। बुढ़ा उसके ऐसी बात सुन के वहाँ पे गुस्साते हुए कहते हैं तुम घमंडी लौंडे अपने इन शब्दों को अपने अगली जिंदगी के लिए बचा के रखो। और फिर वहाँ पर अपने मन में कहता है धत तेरे की, मुझे जिस तरह की फीलिंग आ रही थी ना चाहते हुए भी मेरे अंदर वही फीलिंग आ रही है कि ये लड़का पहले से बहुत ज्यादा शांत है, आखिर ये क्या करने वाला है। जैसे वहाँ पर बुढ़ा इस चीज को बोलते हुए ये लाओ के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे, तभी अचानक से ये लाओ ने वहाँ पर अपने स्पिरिट बीस्ट को बाहर निकालते हुए उस बुढ़ो के ऊपर अटैक करने के लिए छोड़ते हुए कहता है स्वॉलो हेवन, जाओ और इसको झेल दो। जैसे ये लाओ का स्पिरिट बीस्ट बाहर निकलता है वो अपनी एक रोर स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिसके इफेक्ट के कारण वहाँ पर बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। और बुढ़ाऊ इस रोर को देखते हुए वहाँ पर हैरान होकर चिल्ला के कहते हैं अरे आखिर ये क्या चीज है। और सॉलो हेवन के रोर करने के कारण वो जो बुढ़ाऊ था उसके ऊपर इतना ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर पड़ता है कि वो लुढ़कता हुआ पीछे की तरफ जाने लगता है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए ये लाओ तुरंत उस लड़की का हाथ पकड़ता है और फिर वहाँ पर अपनी तलवार से उसे दरार के ऊपर खूब जोर से एक अटैक करते हुए चिल्ला के कहता है जल्दी करो मेरे साथ में आओ। और जैसे वहाँ पर ये लाओ ने उस दरार के ऊपर अटैक करा होता है उस दरार में एक बड़ा सा छेद हो जाता है, जिस चीज का फायदा उठाते हुए ये लाओ वो लड़की और उसका स्पिरिट बीस्ट तीनों की तीनों उस दरार के अंदर से नीचे की तरफ जंप लगा देते हैं। लेकिन जब वो लड़की नीचे की तरफ गिरते हुए बहुत ज्यादा घबरा जाती, डर जाती है और तभी वो चिल्ला के कहती है नहीं रुक जाओ। और उन लोगों के कूद जाने के बाद तभी अचानक से जो बड़ों के मिशनरी दोस्त थे वो वहाँ पर भाग के आते हुए कहते हैं ब्रदर डाओ आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, हाँ वो लड़की कहाँ पर गई, क्या ये खत्म हो गया, हम इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो मिशनरी ग्रुप का लीडर होता है वहाँ पर उन लोग को अपने साथ में लेते हुए आगे बढ़ के चिल्ला के कहता है वो हरामखोर कमीना इंसान जल्दी करो मेरे साथ में आओ। और इसी के साथ उन लोग उसका पीछा करने के लिए उसी दरार में कूद जाते हैं
और दूसरे साइड में अपने हीरो और उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से फिसलते हुए लुढ़कते हुए कहीं और निकल के आते हैं। लेकिन उस लड़की को पता नहीं क्या होता है दोस्तों, वो वहाँ पर दर्द के कारण चिल्ला रही थी। और तभी दोस्तों हमको पता चलता है उस लड़की का पिछवाड़ा बुरी तरह से घायल हो चुका था, चोटिल हो गया था, उसके पिछवाड़े बम में दर्द हो रहा था जिस कारण से कि वो चिल्ला रही थी। और ये लाओ उसके हाथ को खूब कस के पकड़ के आगे की तरफ भागते हुए कहता है, अरे रुको नहीं, जल्दी करो, मेरे साथ आओ। लेकिन दूसरी साइड वो लड़की दर्द के मारे चिल्लाते हुए कहती है, मेरे पिछवाड़े में बहुत दर्द हो रहा है, रुक जाओ। और जब वो लोग आगे की तरफ बढ़ के जाते हैं तो आगे की तरफ बहुत ढेर सारे अलग अलग जगह के छेद होते हैं। वो बुढ़ा वहाँ पे उन लोग को भागते हुए देखकर चिल्ला के कहता है, तुम लौंडे, तुम बस अपने साथ में बोझ ढो रहे हो, मैं देख लूंगा कि तुम यहाँ से कैसे भाग के जाते हो। और इस बात को कहते हुए वो अपने साथियों को ऑर्डर देता है, वो वहाँ पर है, जल्दी जाओ और उसे पकड़ लो। जैसे उसके साथी आगे की तरफ बढ़ के जा रहे होते हैं ये लाओ को पकड़ने के लिए, तभी कोई वहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। और दोस्तों हमको पता चलता है ये कोई और नहीं, अपने हीरो ये लाओ की फोर्थ सिस्टर होती है जो कि भुलक्कड़ होती है और वो अपने रास्ते को भूल जाया करती थी। और तभी वहाँ पर वो आगे की तरफ देख के बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, जब मैंने कोई आवाज सुनी तो मैं दौड़कर यहाँ आ गई, मुझे लगा कि कोई यहाँ पर जिंदा इंसान है। ओह चलो, आखिरकार मैं उस जगह से बाहर तो निकल के आ गई। और जैसा कि आप देख सकते हैं उसकी कितनी बुरी हालत हो चुकी है। फिर वहाँ पर वो उन लोग को देखते हुए कहती है, क्या तुम लोग जानते हो कि इस जगह से बाहर कैसे निकलते हैं? फोर्थ सिस्टर को वहाँ पे जब वो बुढ़ाओ और उसके साथी देखते हैं तो बिल्कुल दीवाने और वहाँ पे राल चुआते हुए एक इंसान खूब तेज चिल्ला के कहता है, अरे ब्रदर डाउ, ये तो पिछली वाली से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और जैसा कि दोस्तों हम लोग को मालूम है अपने हीरो की सारी सिस्टर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हेलो गाइस, एक बार फिर से बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग 6 सिस्टर्स के पार्ट 34 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, ये पार्ट बहुत बिंदास होने वाला है तो पूरा जरूर देखिएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है ये लाओ की फोर्थ सिस्टर वहाँ पे उन लोग को देखते हुए कहती है, मैंने जैसे ही कांटेदार गुफा में एंटर किया तो यहाँ आकर तुरंत खो गई। मैं आप लोगों से एक हिंट देने के लिए कहना चाहती हूँ, मैं सच में आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। अरे तुम सब ये क्या कर रहे हो? क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जितने भी लोग थे ये लाओ के फोर्थ सिस्टर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और तभी आगे बढ़ते हुए एक काले मास्क वाला आदमी कहता है, अरे इतनी खूबसूरत लल्लन टाप पटाखा माल हो तुम, आखिर इतने खतरनाक जगह पर यहाँ अकेले रहना बहुत खतरनाक है। हम आपका अच्छी तरह से साथ देंगे, तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सारे मिल के तुम्हारे साथ में प्यार करेंगे। और जैसे ही वहाँ पर उस मास्क वाले इंसान ने फोर्थ सिस्टर से ऐसा कहा था तभी अचानक से फोर्थ सिस्टर के सिर्फ एक तमाचा मारने के कारण वो आदमी उड़ता हुआ सीधे दीवार पे जाके गिरता है। और फिर हमको पता चलता है फोर्थ सिस्टर के पास इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो आदमी दीवार में बिल्कुल दोस्तों जैसे पोस्टर होता है बिल्कुल पोस्टर के तरीके वहाँ जाकर चिपक गया था। और अपने साथी के ऐसे हाल को देखने के बाद वो सारे के सारे वहाँ पे डर गए थे, घबरा गए थे। और फिर वहाँ पर फोर्थ सिस्टर अपने पास से एक रेलिक निकालते हुए हंसती है तुम कमजोर लोग मेरा साथ दोगे। ग्रुप के लोग अपने साथी को इतना भयानक तरीके से मरते हुए देखते हैं तो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्साते हुए फोर्थ सिस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए चिल्ला के कहते हैं, तू कमीनी बच्चे खाने वाली डायन, तू तो एक मास्टर अल्केमिस्ट है। हमारे युवा मास्टर पक्के तौर से तुम्हारे साथ मिलके काम करेंगे और खुश भी रहेंगे। हाँ जूनियर ब्रदर, तुमने बिल्कुल सही कहा। अल्केमिस्ट सिस्टर, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। जैसे उन लोगों ने इस चीज को बोलते हुए आगे बढ़ रहे थे तभी अचानक से फोर्थ सिस्टर ने अपनी कोई स्किल को यूज करते हुए उन सभी के मुंह में एक रेड कलर की पिल घुसेड़ देती है जो कि अचानक से उनके मुंह के अंदर जाने लगी थी। उस पिल को निगलने के बाद वो जो बढ़ाऊ था वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, तू बदबूदार लड़की, तुमने हमारे मुंह में क्या डाल दिया है। जैसे वहाँ पर बढ़ाऊ ने इस बारे में बोला होता है तभी अचानक से फोर्थ सिस्टर वहाँ पे अपने कॉल्ड्रॉन को एक्टिवेट करते हुए कहती है, तुम अपने गंदे बदबूदार मुंह की तरफ देखो, मैंने तुम्हारी बॉडी को बिल्कुल खत्म करने के लिए एक बहुत बढ़िया पिल दी है ताकि तुम लोग आगे कभी भी अच्छे लोगों को नुकसान न पहुंचा पाओ। और उसने जैसे ये बात कही होती तभी अचानक से उन लोगों की बॉडी के अंदर से बहुत ढेर सारा ब्लड छम्मू से बाहर निकलता है।
फोर्थ सिस्टर की इस तरह की पावर को देखते हुए और उसके प्रेशर को आते हुए देखकर जो बुढ़ऊ था वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल कुल्हाड़ी के थ्रू उस अटैक को डॉज करने की कोशिश करते हुए मन में कहता है, धत तेरे की लग गए घोड़े, ये तो एक बॉडी डिस्ट्रॉइंग पिल है, एक ऐसा जहर जो अर्थ एलिमेंट में मौजूद लोगों को तुरंत मार सकता है, चाहे वो किसी भी रिल्म में हो। मेरा लक, आज सच में मेरा आखिरी दिन है। और जैसे उसने इस बारे में बोला होता तभी अचानक से फोर्थ सिस्टर के एलेक्सर के अंदर से इतना ज्यादा प्रेशर बाहर निकलता है कि बुढ़ऊ वहाँ पर उस प्रेशर को नहीं रोक पाते और उसकी कुल्हाड़ी वहाँ पर टूट जाती है और वो उड़ता हुआ पीछे जाके गिरता है। और फिर हमें दिखाया जाता है बुढ़ऊ वहाँ पर इतनी पावर को देखने के बाद डर जाते हैं और वहाँ से भागने के लिए ऊपर की दीवार में धमाका करके जाने की कोशिश करने लगते हैं। जब फोर्थ सिस्टर उनको ऐसा करते हुए देखती है तो वहाँ पर अपने एलेक्सर को फिर से एक्टिवेट करते हुए कहती है, अच्छा तो तुम यहाँ से जाना चाहते हो। और उसके ऐसा कहने के साथ में हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फोर्थ सिस्टर ने बुढ़ऊ के साथ में क्या किया है ये तो समझ में ही नहीं आया कि वो दीवार में धसे हुए हैं कि इनकी इतनी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लेकिन फोर्थ सिस्टर वहाँ से चलते हुए आगे की तरफ जा रही थी। दूसरे साइड में हमें अपने हीरो को दिखाया जाता है। वो दोनों एक जगह पर आके छुप गए थे और तभी अपना हीरो कहता है, चलो ठीक है, अब कोई पीछा नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वे सारे लोग पीछे हट गए हैं। और हाँ, अब तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरे हाथों के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित हो। और जब दोस्तों वो ऐसा कह रहा होता है तभी अचानक से मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उसका जो हाथ होता है प्रोटेक्ट करते करते उसके बलून के ऊपर जाकर उसको वहाँ पे प्रोटेक्ट करने लगता है। और इस चीज के कारण वो जो लड़की थी वहाँ पे अनकंफर्टेबल हो जाती है, उसको बड़ा अजीब महसूस होता है और साथ ही वहाँ पर वो बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है, घबराने लगती है। और अगले पल ही वहाँ पर खूब जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और हमको पता चलता है वो लड़की वहाँ पे घबराते हुए अचानक से अपने हीरो के वहाँ पे खूब जोर से एक तमाचा धर देती है, जिसके इफेक्ट के कारण उसके गालों पे पांचों की पांचों उंगली वहाँ पे छप गई थी। और वहाँ पे वो उस चीज को सहलाते हुए कहता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसी छोटी स्किल वाली लड़की मुझे चोट नहीं पहुँचा सकती। वो लड़की वहाँ पे उसको मारने के बाद घबराते हुए कहती है, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकी क्योंकि अचानक से आपका हाथ मेरे बलून के ऊपर आ गया था। मैं इस चीज के लिए सच में माफी चाहती हूँ। वैसे आपने इससे पहले जो कुछ भी किया उन सब चीजों के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने मुझे नहीं बचाया होता तो शायद अभी तक मुझे मर जाना चाहिए था। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। अपना हीरो वहाँ पे उसको इतना पोलाइट होते हुए देख के बड़े मजेदार तरीके से हंसते हुए कहता है, वैसे आपका भी शुक्रिया। असलियत में देखा जाए तो मेरी उस आदमी से पर्सनली दुश्मनी थी, इसीलिए आपको बचाना महज मेरे लिए एक खाली इत्तेफाक की बात थी। और इस बात को कहने के बाद वो अपने मन में बोलता है, बेशक अगर तुम अर्थ ड्रैगन की हड्डियों के बारे में जितनी भी जानकारी तुम्हारे को मालूम है बता सकती हो तो उन सब चीजों के लिए मैं तुम्हें थैंक यू जरूर कहूंगा और मैं आपकी भलाई से इनकार नहीं करूंगा। दूसरे साइड में वो लड़की भी अपने हीरो की तरफ देखते हुए ब्लश करते हुए मन में कहती है, जाहिर तौर पे उसने मुझे बचाया है, लेकिन उसने अभी तक मुझे बचाने का कोई भी दावा नहीं किया और साथ ही मुझे बहुत अच्छे से संभाल के रखा। ये आदमी सचमुच बहुत ज्यादा अच्छा है। दूसरे साइड में ये लाव को दिखाया जाता है जो कि इधर उधर कुछ ताकते हुए कहता है, वैसे मैं यहाँ पर कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उसे खो दिया है। वो लड़की उसकी बात सुन के आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, वैसे मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा नाम लिन वानरू है और मेरे फादर लिन जिक्सियाओ हैं, जो कि दुनिया के टॉप 5 मिशनरी ग्रुप में से एक है। और हाँ दोस्तों, मेरा गला बुरी तरह बोला हुआ है इस समय, आप समझ सकते हैं, तो प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। और आपने मुझे बचाया है तो पक्के तौर से बहुत आभारी होंगे। लेकिन दूसरे साइड अपना कठोर लौंडा बिल्कुल भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता है और इधर उधर देखते हुए कहता है, अरे यार हाँ, वैसे मेरा नाम ये लाव है और मैं डिसाइपल हूँ टाई सेट का। आखिर वो रास्ता किधर गया, इधर ही तो था। उसकी ऐसी हरकत को करते हुए देख के लिन वानरू की आंख वहाँ पे चमक जाती है और वहाँ पे ब्लश करते हुए मन में कहती है, मैं सभी उस तरह के आदमियों को जानती हूँ जो कि मेरे परिवार के बारे में जानने के बाद मेरे साथ में फ्लर्टिंग करने लगते हैं, पटाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इस लड़के को तो इन सब चीजों की परवाह ही नहीं है। ये तो सचमुच एक बहुत बिंदास लौंडा है। अब तो मुझे भी ये पसंद आने लगा है। ये लव वहाँ पे आगे बढ़ते हुए इस लड़की से कहता है, वैसे मैंने आपके मिशनरी मिस्ट्री ग्रुप के बहुत ढेर सारे लोगों की लाशें देखी हैं जो यहाँ पर आपके साथ आ रहे थे। मैं इस चीज से डरता हूँ कि तुम केवल उन लोगों में से हो जो यहाँ पर जिंदा बचे हैं।
ये लाओ की बात सुनने के बाद वो लड़की वहाँ पे थोड़ा अफसोस करते हुए कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वे सारे लोग मुझे बचाते हुए वहाँ पर मारे गए। हम लगभग अर्थ ड्रैगन की हड्डी को हासिल करने वाले ही थे। ये लाओ उसकी इस बात को सुन के एकदम से हैरान होकर पीछे पलट के देख के उसे कहता है, क्या तुम जानती हो कि अर्थ ड्रैगन की हड्डियां कहाँ पर हैं? ये लाओ की ऐसी बात सुन के वो लड़की थोड़ा वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, हाँ वो बात ये है। लेकिन जब ये लाओ देखता है कि वो उसको बताना नहीं चाहती तो वहाँ पे गुस्से में पलट के कहता है, अच्छा तो तुम भूल चुकी हो, तुम मुझे ऐसा दिखाना चाहती हो कि तुम जानती नहीं हो कुछ। आखिरकार उन्हें तुमने मुझसे पहले ढूंढा है तो मैं इसका फायदा नहीं उठा सकता ना। अपने हीरो को इसे किनकिनाते हुए देख के वो लड़की थोड़ा सा वहाँ पे अफसोस करने लगती है। ये लाओ को इतना भुनाते हुए देख के वो लड़की वहाँ पे समझाते हुए कहती है, नहीं मेरा कहने का ऐसा मतलब नहीं था आपसे। वैसे देखा जाए तो आप ही हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई। केवल अर्थ ड्रैगन की हड्डी बेशक मैं आपसे नहीं छिपाऊंगी। ये लाओ वहाँ पे उसकी बात सुन के थोड़ा शांत होते हुए कहता है, अरे ऐसी बात नहीं है, ये मत कहो आप। और फिर वहाँ पर वो जो लड़की थी उसके थोड़ा पसीने आ रहे थे और वो घबराते हुए कहती है, लेकिन बात ये है कि मुझे डर है कि इस दुनिया में कोई भी जिंदा इंसान अर्थ ड्रैगन की हड्डी को हासिल करने के लिए वहाँ तक नहीं पहुँच सका है। उस लड़की की बात सुनने के बाद तो ये लाओ भी थोड़ा सा डर जाता है, उसके भी वहाँ पे पसीने निकलने लगे थे। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको एक लावा की टॉप दिखाई जाती है जिसके ऊपर से खड़े होके वो लोग नीचे की तरफ देख रहे थे। और तभी वहाँ पे वो लड़की थोड़ा अफसोस करते हुए रोते हुए कहती है, ड्रैगन की हड्डी की जगह तक पहुँचने के लिए इस लावा की नदी के अंदर गोता लगाना ही एकमात्र रास्ता है। हमारे बहुत ढेर सारे लोगों ने इस चीज की करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो सारे के सारे मारे गए, लेकिन कोई भी इसका फायदा नहीं निकला। उस लड़की की बात सुनने के बाद ये लाओ वहाँ की तरफ देखते हुए हैरान होके कहता है, मतलब ये सब करना कुछ भी काम नहीं आया। आखिर तुम ये कैसे जानती हो कि अर्थ ड्रैगन की हड्डियां लावा के थ्रू नीचे की तरफ रखी हुई हैं? अपने हीरो की बात सुन के वो लड़की अपने हीरो को पहले हुई यादों के बारे में बताती है। जब हम लोगों ने कोशिश करी एक अर्थ एलिमेंट रियल मास्टर बनने में कामयाब रहा, लेकिन वो पहले से ही बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया था और उन अर्थ ड्रैगन की हड्डियों को बाहर निकाल नहीं सका। वो ऐसा कर सकता है, केवल उसके पास इस चीज की जानकारी है कि वो बाद में जाकर उसको निकाल ले, लेकिन अब वो मर गया। ये लाओ उसकी बात सुन के थोड़ा घबराते हुए मन में कहता है, इतने हाई टेम्परेचर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, भले ही मैं गोल्डन बोन 9 राउंड का इस्तेमाल करता रहूं, फिर भी मुझे डर है कि मैं इस चीज में काम नहीं कर पाऊंगा। और वहाँ पर ये लाओ अपने थर्ड सिस्टर के दिए हुए सिप को बाहर निकालता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ओल्डर सिस्टर, देखने में अब ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी हो गई है और अब ये वही घड़ी है जहाँ तुमने बोला था कि जब तक तुम अपनी पेंट में पेशाब ना कर दो तब तक मुझे मत बुलाना, तो जल्दी करो और आगे बढ़ो। ये लाओ को इस तरह से संग के आगे क्योंकि उलूल जुलूल बातें करते हुए देखकर वो जो लड़की थी उसको वहाँ पे कुछ नहीं समझ में आता, आखिर ये करना क्या चाहता है। हेलो गाइस, एक बार फिर से बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग 6 सिस्टर्स के पार्ट 35 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है अपना हीरो जब अपनी सिस्टर को बुलाता है तो उस समय वो नहीं आती, तभी वहाँ पर वो संग को एक पत्थर के ऊपर रखते हुए अपनी सिस्टर को आवाज लगाते हुए कहता है, मैडम क्या आप अंदर ठीक है? आप मेरी आवाज को सुन पा रही है कि नहीं? और उसको ऐसा करते हुए देखकर वो खूबसूरत लड़की वहाँ पे नहीं समझ पाती कि आखिर हो क्या रहा है यार यहाँ पे। लेकिन तभी अचानक से उस संग में से धुआं निकलने लगता है और ऐसा होते हुए उन लोग को वहाँ पे अपने मुंह के ऊपर हाथ रखना पड़ता है, आंखें बंद करनी पड़ती हैं। और फिर वहाँ पे अचानक से उसकी थर्ड सिस्टर अपेयर होते हुए कहती है, हाँ बताओ क्या हुआ यहाँ पे? तुमने मुझे अचानक से क्यों बुला लिया? ये लाओ जब वहाँ पे अपनी सिस्टर को इस तरह के कपड़ों में देखता है तो अपने सर के बाल नोचते हुए चिल्ला के कहता है, अरे आखिर तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? उसकी सिस्टर वहाँ पे बड़े कूल अंदाज में कहती है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं इंतजार करते हुए बहुत ज्यादा ऊब गई थी और सिर्फ एक झपकी लेने के लिए सोई थी, और मुझे बताओगे नहीं ये तुम्हारे साथ में कौन सिस्टर आई है? सुन के ये लाओ उस लड़की से अपनी बहन को मिलाते हुए कहता है, ये मिशनरी मिस्ट्री ग्रुप में से लिन वानरू है और ये अर्थ ड्रैगन की हड्डियां कहाँ पर है वो जगह जानती है। उसकी सिस्टर अपने भाई की बात सुनने के बाद आगे की तरफ बढ़ते हुए गुस्सा के कहती है, तुम शैतान कमीने इंसान, तभी तुम वहाँ पर अपनी सिस्टर को उससे मिलाना भूल जाते हो और तुम बस ये दिखावा करना चाहते हो कि तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो। क्या मुझे समझ में नहीं आता? अपने सिस्टर की ऐसी बात सुनने के बाद उसके ऊपर से निकल रही होती है क्या आखिर उसका कहने का मतलब क्या है। और तभी वहाँ पर वो उससे आगे कहता है, ऐसा है मजाक करना बंद करो, अब तुम वापस अपने काम पर आ जाओ।
अपने भाई की बात सुनने के बाद जो थर्ड सिस्टर होती है वहाँ पर उस लावा के टॉप पे से नीचे की तरफ देखते हुए कहती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सालों तक यहाँ पर कुछ भी काम क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जगह उससे परे है, क्योंकि उस जगह पर पहुँचना लोगों के लिए नामुमकिन थी। अपनी सिस्टर की बात सुनकर ये लाओ से कहता है, क्या आपके पास कोई ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम वहाँ पर नीचे पहुँच सकते हैं। अपने भाई की बात सुनते ही थर्ड सिस्टर वहाँ पे एक तिलिस्मान को निकाल के जलाना स्टार्ट कर देती है और उसने जैसे ही वहाँ पर उस तिलिस्मान को नीचे लावा की तरफ फेंका होता है तो वो अचानक से ट्रांसफॉर्म होने के बाद एक बहुत जायंट मेंढक में बदल जाता है। और फिर वहाँ पे थर्ड सिस्टर उस मेंढक से कहती है, जाओ और कोशिश करो कि उस जगह का पता लगाओ। और थोड़ी देर बाद फिर से वो मेंढक ऊपर आते हुए खूब मजे से उस लावा में तैर रहा था। जैसा कि आपको तो मालूम ही है, उसकी थर्ड सिस्टर एक बीस्ट टेमर है। और फिर वहाँ पे वो अपने हीरो को बताती है, मुझे वहाँ पर पता चला है कि लावा की जो ये नदी है वो एम्प्टी तियान शान जगह में है, नीचे अंदर से पूरी तरह से खाली है। अगर ये काम नहीं करता तो सच में कोई रास्ता नहीं होगा। थर्ड सिस्टर की बात सुनने के बाद में लिन वानरू वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, क्या ये लावा की नदी एम्प्टी तियान शान में है? ये तो दुनिया की 7 सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। आखिर आप इस बारे में कैसे जानती हैं? और आप हैं कौन? उस लड़की की बात सुनने के बाद उसकी सिस्टर वहाँ पे चुटकी बजाते हुए कहती है, अरे छोड़ो ये सब बातें, ये सब हम रास्ते में बात करेंगे। उसका भाई अपनी सिस्टर की हरकत के बारे में जानता है कि जब वो बहुत ज्यादा चिल्ली दिखाई देती है तो कुछ ना कुछ खतरनाक होने वाला है। जिस चीज को फील करने के बाद वहाँ पे उसके पसीने आ रहे थे और वो हैरान होते हुए कहता है, लेकिन अब लावा में कौन सा रास्ता है? और जैसे ही उसने इस बारे में बोला होता है तभी अचानक से वो जो टोड नीचे लावा में तैर रहा था दोस्तों, मेंढक, उसका मुंह खुलता है और वो सारे के सारे लोगों को वहाँ पे सोलो कर लेता है, मतलब कि खा जाता है, खींच लेता है अपने अंदर। और अपना हीरो ये लाओ अचानक से हुई ऐसी हरकत के कारण एकदम से घबराते हुए वहाँ पे बुरी तरह चिल्ला रहा था। और कुछ ही देर में वो जो टोड होता है अपने वैक्यूम के थ्रू उन लोगों को, सब लोगों को अंदर की तरफ अपने पेट में डाल लेता है। जब ये सारी चीजें हो रही थी तभी वहाँ पर वही अपना बुढ़ाऊ साला पता नहीं बिल्लियों के तरीके 9 जिंदगी लेके पैदा हुआ है, मरने का नाम ही नहीं ले रहा है, वहाँ पर उन लोगों को देख लेता है लावा के अंदर जाते हुए। और उसने उन लोग की बात भी सुन ली थी। जिस चीज को होते हुए देखकर वहाँ पर वो खुश होते हुए अपने मन में कहता है, अरे वाह, सच में ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। और दूसरे साइड में हमें उस टोड को दिखाया जाता है जिसने कि अपने हीरो और उसकी सिस्टर को अपने मुंह में डाल लिया था, मतलब पेट में डाल लिया था। और वहाँ पे वो उस लावा के अंदर तैरता हुआ खूब स्पीड में नीचे की तरफ तलहटी में जाना स्टार्ट कर देता है। और फिर हमें अपने हीरो और उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे उस मेंढक के पेट के अंदर थे, लेकिन उसकी सिस्टर ने पता नहीं दोस्तों कौन सा मैकेनिज्म वहाँ पे लगाया हुआ है कि वो जगह एकदम लग्जरियस लग रही थी, मस्त रूम की तरीके था, बैठने उठने और सब चीज की सुविधा उपलब्ध थी। और वहाँ पर उसकी सिस्टर बड़े एटीट्यूड में कहती है, जहाँ पर भी चाहो वहाँ पर बैठ जाओ तुम लोग, बिल्कुल भी घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। उस जगह को देखने के बाद लिन वानरू वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इस मेंढक के पेट में इतनी सुंदर जगह होगी। लेकिन तभी अचानक से अपना हीरो वहाँ पे जब आगे बढ़ता है तो वहाँ पे एक डिंग डोंग पड़ा होता है दोस्तों। जिसको नहीं मालूम डिंग डोंग, अभी दोस्तों थोड़ा और बड़े हो जाओ। वो वहाँ पे उस डिंग डोंग को देखने के बाद थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है, सिस्टर आखिर ये क्या चीज है जो यहाँ पर रखी है, ये तो बहुत शाइन कर रही है। उसकी सिस्टर अपने भाई के ऐसे पूछने के कारण वहाँ पे ब्लश करते हुए बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाते हुए कहती है, तुम बदतमीज, चुप हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें बाहर निकाल कर फेंक दूंगी। वो तो मैं गलती से उसे वापस रखना भूल गई। जब ये लाव देखता है उसको इतना चिड़चिड़ाते हुए तो फिर से अपनी बात पे वापस आते हुए कहता है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, हम लोग अपने काम पे वापस आते हैं। मर्सनरी आयरन ब्लड ग्रुप से चाओ गे भी यहाँ पर आया है और वो अपनी मदद लेने के लिए किसी और ग्रुप में से किसी को लेके आया है। ऐसा लगता है कि वो ताकत में कमजोर आदमी नहीं है। उसके सिस्टर जब ये लाव को वहाँ पे थोड़ा नर्वस होते हुए देखती है तो उसको समझाते हुए कहती है, हे लॉन्डे, जरा ठंड रख अपने अंदर, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपनी फोर्थ सिस्टर के आने का इंतजार करो, तुम उसकी देखभाल करने के लिए ही काफी हो जाओगे। जब वहाँ पे उसकी थर्ड सिस्टर कुछ बोल रही थी तभी अचानक से उन लोगों को वहाँ पे एक जोर का झटका लगता है, जिसको महसूस करते हुए ये लाव घबरा के चिल्ला के कहता है, अरे क्या डोंगजी किसी चीज से टकरा गया है। उसके सिस्टर भी वहाँ पे खड़े होते हुए कहती है, तुम बेवकूफ लौंडे, डोंगजी मेरे फ्रॉक का नाम है, मुझे ऐसा लगता है कि उसे वो चीज मिल गई है। और उसके ऐसा कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें उसी फ्रॉक को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अर्थ ड्रैगन
के अवशेषों के पास में, हड्डियों के पास में आ गया था और उन लोगों को वहाँ पे बाहर निकालता है। जब वो लोग वहाँ पे अर्थ ड्रैगन की हड्डियों को देखते हैं तो सारे के सारे बिल्कुल हैरान होके कहते हैं, अरे वाह, ये तो सच में बहुत भयानक है। और फिर हमें अर्थ ड्रैगन की हड्डियों को दिखाया जाता है, जो कि सच में दोस्तों उसका साइज बहुत ही जाइंट होता है। और उसको देखते हुए अपना हीरो हैरान होके कहता है, इससे पता चलता है कि अर्थ ड्रैगन की हड्डियां बहुत ही बड़ी थी। और दूसरे साइड में लिन वानरू वहाँ पे अफसोस करते हुए रो के कहती है, मैंने इतने ढेर सारे भाइयों को खोने के बाद आखिरकार मैं इसे अपनी आंखों से देख सकती हूँ। लेकिन दूसरे साइड में जो उसकी थर्ड सिस्टर होती है, अर्थ ड्रैगन की जाइंट हड्डियों को जब छूती है तो वहाँ पर थोड़ा हैरान होते हुए कहती है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, वे पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। इतना ज्यादा पावरफुल होना कितना अच्छा होता कि अगर मैं इस बीस्ट के साथ में कांटेक्ट बना पाती। जैसे ही वहाँ पर थर्ड सिस्टर इस बारे में बोल रही थी, तभी अचानक से वो जगह वहाँ पर हिलने लगती है। ऊपर के पत्थर जमीन पे नीचे गिर रहे थे और तभी वहाँ पर ये लाव कहता है, अरे यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या भूकंप आना स्टार्ट हो गया? ये लाव की बात सुन के इधर उधर देखते हुए उसकी सिस्टर बताती है उसको, नहीं, ये भूकंप नहीं है, इस जगह को कोई तोड़ के बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा है। और दूसरे साइड में हमें उसी बुढ़ाऊ को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर सीधे यंग मास्टर के पास आकर जो कुछ भी उस जगह पे देखा था सारी की सारी बातें बता देता है। और फिर आगे उससे कहता है, यंग मास्टर, नदी के चैनलों को पत्थरों से सील कर दिया गया है और अब वो केवल इसी जगह से बाहर की तरफ आ सकते हैं। यंग मास्टर उसकी बात सुन के कहता है, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन बुढ़ा वहाँ पे अपने ये लाव उसकी सिस्टर की पावर को जानता था, तो जिस कारण से थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, यंग मास्टर, वो औरत सच में बहुत ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और तो और उसके पास स्पिरिट बीस्ट भी है, जो इस लावा की नदी से बिल्कुल भी नहीं डरता। क्या आप वाकई में उस औरत पर हमला करना चाहते हैं? बड़ाओं के बात सुन के यंग मास्टर हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही पूरी तरह से तैयार होकर यहाँ पे आया हूँ। और उसके ऐसा कहने के साथ में जो दोस्तों वो टेस्ट ट्यूब वहाँ पे लेके आया था, जिसे निंजा उठाकर अभी तक इधर से उधर डोल रहे थे और अपने यंग मास्टर को गाली बक रहे थे कि साला बिल्कुल नौकर बना के रख दिया। दूसरे साइड में यंग मास्टर क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है, मैं बस यहाँ पर तीनों लोगों के उस ड्रैगन की हड्डियों के साथ बाहर आने का इंतजार कर रहा हूँ, ताकि मैं तुरंत उनको जान से मार सकूं। हेलो गाइस, एक बार फिर से बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग 6 सिस्टर्स के पार्ट 36 में आप सभी का वेलकम। आज हमारे सामने एक सीक्रेट रिलीज होने वाला है कि थर्ड सिस्टर ने अपनी पावर को क्यों सील किया था। तो इस एपिसोड को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज गाइस एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है गुफा में होने वाले धमाकों को सुनने के बाद जो 6 सिस्टर होती है तुरंत वहाँ की तरफ भागते हुए अपने मन में कहती है, ऐसा क्या हो गया जो इस गुफा के अंदर इतने भयानक विस्फोट होने लगे? क्या वो कमीने इस गुफा को पूरी तरह से तबाह करना चाहते हैं? अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि थर्ड सिस्टर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ के इतने भयानक बड़े पत्थरों से निपटना उसके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। जैसे वो आगे की तरफ जा रही होती रास्ते मुड़ने के लिए, तभी अचानक से जो 4 सिस्टर होती हैं वहाँ से निकलते हुए कहती हैं, ज़ियायू, आखिर तो मिल गई मेरे को। अपनी 4 सिस्टर को देखने के बाद एकदम से वहाँ पे रुकते हुए वो हैरान होकर चिल्ला के कहती है, अरे 4 सिस्टर, आखिर तुम इस जगह पर क्यों हो? और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके उसी लावा नदी में चला जाता है जहाँ पर अपना हीरो और उसके सिस्टर्स थी। और फिर हमको पता चलता है वो जो यंग मास्टर था दोस्तों, उसी लावा के टॉप के ऊपर जो क्लिप बनी हुई थी वहाँ पर उसी ट्यूब को लिए हुए खड़ा था और अपने साथियों से बोलता है, वहाँ पे नीचे ध्यान बना के रखो, वो लोग कभी भी बाहर निकल आएंगे। और वो लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं तुरंत सभी लोग फिर से उन्हें लावा के अंदर दफनाने के लिए तैयार हो जाओ, अपनी सारी ताकत लगाकर अटैक करना। यंग मास्टर ने जैसे ही बोला होता तभी अचानक से वही अपना लावा वाला टोड अचानक से बाहर निकल के आ रहा था। जैसे वो लोग टोड को देखते हैं तभी वहाँ पे बुढ़ऊ सबसे चिल्ला के कहता है, देखो वो लोग बाहर निकल आए हैं, उनको मारने के लिए तैयार हो जाओ। और जैसा कि हमको मालूम ही है कि थर्ड सिस्टर को पहले से इस चीज का एहसास हो गया था, कुछ लोग बाहर से गुफा को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसने वहाँ पर अपने टोड को तुरंत ऑर्डर दे दिया था कि जैसे ही बाहर निकला जो भी दिखे उसके ऊपर अपनी भयानक लावा वाली पावर से अटैक कर देना। और वो टोड जैसे अटैक करता है तो वहाँ पे लोग देखने के बाद में बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और चिल्ला के कहते हैं, जल्दी से इसके सामने से हटो। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। पैसा बर्बाद बहनचोद। हमारी थर्ड सिस्टर के टोड ने वहाँ पे जो अपना लावा वाला अटैक था 2 असेसियंस के ऊपर कर दिया था और वो भयानक तरीके से वहाँ पे तुरंत बहुत स्पीड में जल रहे थे। इस चीज को देखते हुए जो बुढ़ऊ थे वहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाते हैं, हाय दैया रे, इस बार तो मैंने बहुत गंदा पंगा ले लिया।
और दोस्तों बुढ़ाओ को देखते ही देखते उस लावा वाले टोड के अटैक के कारण उन लोग वहाँ पे कंकाल में बदल जाते हैं और उनका कंकाल भी वहाँ पे जल रहा था बुरी तरह से। अपने टोड के पेट से बाहर निकलते हुए जो थर्ड सिस्टर थी बड़े एटीट्यूड में आगे बढ़ते हुए कहती है, क्या तुम लोग छोटे से पिद्दी लौंडे बस इतनी जरी सी ताकत लेकर मुझ पर हमला करना चाहते हो? जब अपना हीरो बाहर निकलने के बाद अपनी सिस्टर के इतने भयानक अटैक को देखता है तो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, अरे बाप रे, तुम्हारी ताकत तो सच में बहुत भयानक है। और दूसरे साइड में हमें यंग मास्टर को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो उसी ट्यूब के पीछे छुपे हुए गुस्से में कहता है, आखिरकार मेरी मुलाकात तुमसे हो ही गई। मुझे तुम्हें ढूंढने में बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। तुम बदबूदार कमीनी औरत, मैं 5 साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और हर बार मैं सोचता हूँ कि इस एहसास का बदला मैं तुम्हें 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना इसका दर्द मैं तुम्हें कैसे दूं। आज आखिरकार मेरी इच्छा आज पूरी हो गई। और इस बात को कहते हुए वहाँ पर उसकी आंखें बुरी तरह लाल हो गई थी। वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। जब थर्ड सिस्टर उसको इतना चिल्लाते हुए देखती है तो उसको समझ में नहीं आता आखिर ये लौंडा यहाँ पे इतना गरमाया और पगलाया हुआ काहे खड़ा है। और तभी वहाँ पर वो यंग मास्टर से कहती है, ऐसा लगता है कि तुमने अपने लोगों को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाई है। हे लड़की, क्या तुम्हें इस बारे में पता है? थर्ड सिस्टर की बात सुनने के बाद लिन वनरू वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान होते हुए घबरा के कहती है, नहीं नहीं, मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर वहाँ पे थर्ड सिस्टर अपनी तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहती है, अच्छा तो बताओ मैं कौन हूँ? थर्ड सिस्टर की ऐसी बातें सुनने के बाद वो जो यंग मास्टर था वहाँ पे बुरी तरह झल्ला जाता है और गुस्साते हुए चिल्ला के कहता है, ऐसा दिखावा करना बंद करो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा हूँ, बदबूदार बुढ़िया। उस लड़के को इस तरह से गुस्साते हुए देखकर जो ये लाव होता है अपनी सिस्टर की मौज लेते हुए कहता है, अरे सिस्टर, कहीं वो तुम्हारा आदमी तो नहीं जिसको तुमने अपने पीछे ऐसे ही तेजी में छोड़ दिया हो और उसकी बहुत बुरी तरह लाल हो गई हो। अपने छोटे भाई की बात सुनने के बाद जो थर्ड सिस्टर होती है वहाँ पे बुरी तरह गुस्साते हुए चिड़चिड़ा के कहती है, तुम बेफालतू की बातें करना बंद करो। मैं इस तरह के छोटे से चेहरे को कैसे पसंद कर सकती हूँ? और तो और मैंने इसे कभी नहीं देखा है। अब बस दोस्तों, जब यंग मास्टर उसकी ये बात सुनते हैं तो उसकी तो पूरी तरह और लाल हो चुकी थी और वहाँ पे वो गुस्साते हुए कहता है, अच्छा ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें एक हिंट देनी पड़ेगी। 5 साल पहले ग्रेट चू के नॉर्थ वेस्ट में शेनवेई स्कॉट ग्रुप लिंगर किंगवान माउंटेन में, क्या तुमको अब याद आया वहाँ पर क्या हुआ था? जैसे यंग मास्टर ने इस बारे में बोला होता तभी अचानक से जो थर्ड सिस्टर होती हैं उनको वहाँ पे झटका सा लग जाता है। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उनके पसीने बहने लगते हैं। अपनी सिस्टर को इस तरह से झटका खाते हुए देखकर ये लाओ भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, सिस्टर आखिर उस दिन क्या हुआ था? लेकिन दूसरे साइड जो उसकी सिस्टर होती है वो तो इतना ज्यादा सदमे में हो गई थी कि अपने भाई के आगे बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थर्ड सिस्टर बताती हैं, मेरी जिंदगी में बस एकमात्र यही गलती हुई थी। मैं उस दिन चुयू से मिलने के लिए ड्रैगन सिटी में जा रही थी और मैंने आसमान से देखा तो कुछ क्रिमिनल्स के ग्रुप ने मिलकर एक घर को पूरी तरह से लूट रहे थे। और तभी वहाँ पर उनका लीडर कहता है, जल्दी करो, समय को बर्बाद मत करो, सारे ट्रेजर्स और बॉक्सेस को बाहर निकाल के लाओ। और दोस्तों वहाँ पे कुछ ब्लड भी पड़ा हुआ था जैसे कि वहाँ पे फाइट हुई हो। इस चीज को देखने के बाद थर्ड सिस्टर अपने आप को रोक ना पाई और वहाँ पर अपने स्पिरिट बीस्ट के साथ में अटैक करते हुए उस जगह पर आ जाती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि उनका स्पिरिट बीस्ट कितना ज्यादा भयानक पावरफुल है। इस तरह के अटैक को देखने के बाद जो निंजास होते हैं वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, यंग मास्टर वहाँ पे देखिए कोई आ रहा है। यंग मास्टर भी हैरान होते हुए कहता है, क्या वो एक मास्टर है? और तभी दोस्तों हमें 5 साल पहले वाली थर्ड सिस्टर दिखाई जाती है, मतलब बोले तो युवेल लिन। और वहाँ पर अपने स्पिरिट बीस्ट के साथ एंट्री मारते हुए कहती है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए मैं तुम लुटेरों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। उसकी ऐसी बात सुनने के बाद यंग मास्टर अपने निंजा से बोलते हैं, जल्दी जाओ, अटैक करो और उसको यहीं पे खत्म कर दो। लेकिन दूसरे साइड में जो युवेल लिन होती है बहुत ज्यादा पावरफुल थी और अपने स्पिरिट बीस्ट की पावर को लेते हुए वहाँ पर वो उनके ऊपर अटैक कर देती है। और सिर्फ उसके जरिए से प्रेशर और स्पिरिचुअल एनर्जी के रिलीज करने के कारण वहाँ पर जितनी भी जगह थी पूरी तरह से तबाह हो गई थी। वहाँ पे हर चीज तितर बितर हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद युवेल लिन वहाँ पे आगे बढ़ते हुए यंग मास्टर से कहती है, तुम लुटेरे कमीने, सिर्फ तुम्हें ही मारना काफी नहीं होगा।
युवेन लिन की बात सुन के वो जो यंग मास्टर था वहाँ पे गुस्साते हुए गुस्से में घूर के उसके ऊपर चिल्ला के कहता है, आखिरकार हम तो सिर्फ यहाँ पर पैसा ही चुराते हैं लेकिन किसी भी लोगों को चोट नहीं पहुँचाते। अगर हम लोग यहाँ पे कूड़ा हैं तो तुम तो कूड़े से भी ज्यादा बदतर हो। सही से अपनी आंखें खोल के देखो कि तुमने यहाँ पर कितनी बर्बादी कर दी है। और जब युवेन लिन सामने की तरफ देखती है तो वहाँ पे वो बहुत जरा घबरा गई थी। उसके बुरी तरह पसीने आ रहे थे क्योंकि दोस्तों सामने की तरफ बहुत ढेर सारे लोगों की लाशें पड़ी थी जो कि मलबे के नीचे बुरी तरह से दबे हुए थे। फिर यंग मास्टर चिल्लाते हुए कहता है, मैंने अभी अभी उन्हें घर के अंदर बंद किया था लेकिन तुम्हारा बहुत धन्यवाद। शेनवेई स्क्वाड ग्रुप के 34 आदमी और एक औरत और बच्चे सब आपकी वजह से आज मारे गए। और तुम मेरे को कह रही हो तो अब मुझे बताओ कि मेरे से ज्यादा कमीना कौन हुआ। यंग मास्टर की बात सुनने के बाद जो युवेन लिन होती है वहाँ पे दोस्तों कुछ भी कह नहीं पा रही थी। उसकी आंखें बंद थी और वो वहाँ पे सदमे में चली गई थी। और तभी वहाँ पर यंग मास्टर फिर कहता है, तो मुझे बताओ क्या तुम्हें लगता है कि ये सही हुआ? अगर मैं यहाँ पर सिर्फ पैसे लूटता हूँ तो मुझे मरना होगा ना? तो क्या अब तुम खुद को मार डालोगी और भरपाई कर पाओगी? युवेन लिन यंग मास्टर की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और तभी वहाँ पर जायंट ओरेंगुटान की पावर को यूज करते हुए बहुत ज्यादा प्रेशर रिलीज करना स्टार्ट कर देती है और चिल्ला के कहती है, तुम चुप हो जाओ। और इसी के साथ वो यंग मास्टर के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारती है और उसके घूंसे के कारण यंग मास्टर जमीन में जाके धड़ाम से गिरता है और उसकी वहाँ पर बुरी तरह हालत खराब हो गई थी। उसके पेट से वहाँ पे खून बहने लगता है और वो जमीन में भी वहाँ पर बुरी तरह से दरार पड़ गए थे। युवेन लिन ने इतने ढेर लोगों को मारा होता है तो वो अपने ऊपर से आपा खो बैठती है। वो सिर्फ उन लोगों की जान लेने के कारण वहाँ पे अपोलोजाइज करते हुए अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करने लगती है और उसके पीछे 9 हेड ड्रैगन दिखाई दे रहे थे। अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहती है, मास्टर और डिसाइपल ने आज गलती से बेकसूर लोगों की जान ले ली है और इसीलिए आज मैं अपनी कल्टीवेशन को सील कर दूंगी। मेरे हाथ को कल्टीवेट करके मेरे खून का कर्ज चुकाओ। द 3 ड्रैगन सोल सील। और इस बात को कहते हुए वो वहाँ पर अपने ऊपर 3 ड्रैगन सोल सील को अपेयर कर देती है और उसके ऐसा करने के साथ में ही जो उसके 3 सबसे ज्यादा पावरफुल स्पिरिट बीस्ट होते हैं वो वहाँ पर सील होते हुए उसके अंदर डिसअपियर होने लगते हैं, एब्जॉर्ब होने लगते हैं। युवेन लिन के ऐसा करने के कारण वो वहाँ पे वीक पड़ जाती है और उसको वहाँ पर खून की खांसी आने लगी थी। और इसी तरह से युवेन लिन ने बेकसूरों को मारने के कारण पश्चाताप करने के तौर पे अपनी बॉडी के अंदर 3 ड्रैगन सोल सील को लगाया था। अब इसके आगे क्या होने वाला दोस्तों वो मुझे भी नहीं पता। आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें। मुझे मालूम है अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, इसीलिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।